नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल सभी के, कैसे हो सभी। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनेट में। आज हम भौतिक विज्ञान की क्लास करेंगे, हम आज फिजिक्स की क्लास करेंगे और फिजिक्स में हम कुछ धमाकेदार बातें करने वाले हैं। तो वेरी गुड इवनिंग सभी को, कैसे हो सभी। हाँ भैया, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल सभी के। हाँ वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ नमस्ते नमस्ते, हम बढ़िया है, मस्त है, मजे में। चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ भैया प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग। हम क्लास की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं आज की क्लास है ना। तो फिजिक्स की शुरुआत करें, हम नीट 2023 की शुरुआत करें तो शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बेसिक सी बातें जरूर पता होना चाहिए ना। तो उन बेसिक सी बातों में ही एक इंपॉर्टेंट सी बात होती है, हम कहते हैं मूल गणित या मूलभूत गणित। तो यह मूलभूत गणित के बारे में हमें पता है, मूलभूत गणित थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं सर, बेसिक मैथ्स हमने कक्षा 10वीं तक पढ़ा होता है। वैसे कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे, उससे भी और थोड़ा बढ़िया लेवल का मूलभूत गणित पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट सी बातें समझ लेते हैं पहले, है ना। कि देखो यार, आप में से कितने बच्चे जिन्होंने नीट 2022 का एग्जाम दिया था, कितने बच्चे जिन्होंने नीट 2022 का एग्जाम दी थी। हाँ गणित कमजोर है, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मजदूरी करने वाली बात नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, है ना, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कितने बच्चों ने नीट 2022 का एग्जाम दिया था। ठीक है, तो हम मूल गणित पढ़ना शुरू करते हैं, सारी बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें यह पता हो, है ना, कि हमें पढ़ना कैसे होता है, स्पेशली फिजिक्स में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक सी बातें करना चाहूंगा आपके साथ। हम 5-10 मिनट तक कुछ चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होगी। कुछ बेसिक सी बातें करना होगी, हमें पढ़ना कैसे वगैरह सब कुछ, इसके बाद में हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चल तो हम शुरुआत करते हैं। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, जो भी मैं आपको चैप्टर शुरू करूंगा, जो भी मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसके एक लिस्ट ऑफ टॉपिक हम स्टार्टिंग में जरूर देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे मूल गणित की बात करें हम, तो हमें सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ना होगा इसमें, है ना। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे, निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान बेसिक, इसका जो बिल्कुल बेसिक है वो देखना होगा। समाकलन देखना होगा, हमें निर्देशांक ज्यामिति देखना होगा, हम ग्राफ या आरेख पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगी। ठीक है, तो अब यह सब कुछ हम शुरुआत करें, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी मैं अपना दे देता हूं, है ना। वैसे काफी सारे बच्चे मुझे जानते हैं, तो अच्छा वैसे मैक्सिमम बच्चे जानते हो। अगर आप नहीं जानते बेटा तो थोड़ी सी बेसिक से इंट्रोडक्शन छोटा सा। मैं पिछले 8 साल से फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूं, बोथ फॉर नीट एज वेल एज आईटी। इससे पहले क्लासेस में आकाश इंस्टीट्यूट में थी और लास्ट ईयर में कोटा में क्लासेस ले रहा था, और अभी 2 साल से मैं डाउटनेट में हूं, आप लोगों की सेवा में हाजिर। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं यार कि नीट 2023 को क्रैक कैसे कर सकते हैं, है ना। और नीट 2023 पढ़ने के लिए या नीट 2023 को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना ना। सबसे पहले ये बात तो यार कि क्या नीट निकालना बहुत डिफिकल्ट कार्य है या नीट निकालना बहुत आसान कार्य है। हाँ, चैप्टर ऑर्डर क्या होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, है ना, कैसे खत्म होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कौन सा चैप्टर कितने किस महीने में खत्म होगा, कौन से महीने में क्या खत्म होगा, किस महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसके अलावा टेस्ट कैसे देंगे, हमको सॉल्व क्या करना है, हमें क्लास के अलावा और क्या क्या करना होगा, हमें क्लास के पहले क्या करना है, हमें क्लास के बाद क्या करना है, हमें क्लास के साथ क्या करना है, हमें कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, हमें कौन से क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, हमें क्वेश्चन कब लगाने हैं, हमें टेस्ट कब लगाना है, हमें टेस्ट लगाने के बाद में क्या करना है, टेस्ट के पहले हमें रिवीजन कैसे करना है ना। जो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ मेरे दिमाग में भी है, चिंता मत करो ना। तुम्हारे जैसे हजारों बच्चे निकाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो यही सारे सवाल थे तुम्हारे, तो आप ध्यान से शांति से नोट्स कैसे बनाए, बिल्कुल है ना, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा यार कि हमें नीट की एग्जाम क्यों देनी है ना, नीट 2023 का एग्जाम आपको क्यों देना है। ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये 2 सवाल है, अगर इनके जवाब आपके पास नहीं हुए तो आप आगे बहुत बेहतर कर पाए, इस बात की गारंटी नहीं है ना। 2 सवाल जिनके जवाब आपको 100% पता होना चाहिए। कौन कौन से। नीट 2023 का एग्जाम क्यों देना है, नीट 2022 में हमने ऐसा क्या किया था कि नीट 2023 देने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये पता करना है हमें कि नीट 2022 का जो एग्जाम था हमारा, वो एग्जाम गड़बड़ क्यों हुआ, है ना। आज सभी को क्लास खत्म होने के बाद में 15 से 20 मिनट अपने साथ बैठो, अकेले बैठो, है ना, और कुछ रीजन, कुछ कारण जो आपको लगते हैं कि नीट 2022 का एग्जाम हमारा नहीं निकला था, है ना। नीट 2022 क्वालीफाई क्यों नहीं हुआ, या नीट 2022 में हमारे मार्क्स कम क्यों है, नीट 2022 क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं क्वालीफाई किया, या नीट 2022 क्यों नहीं निकला, या मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए आपके। आपका एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो सकता है। सर हमारे घर वालों ने आखिरी में मेहमान बुला लिए, गर्मी की छुट्टियां चालू हो गई, हम पढ़ नहीं पाए। सर मेरी तबियत खराब हो गई थी, मेरी तबियत बहुत दिनों तक खराब थी, मैं पढ़ नहीं पाया। सर मेरी तबियत 4 दिन खराब हो गई एग्जाम के पहले। सर कुछ बाहरी चक्करों में पड़ गया सर मैं, है ना। सर मैं एक लड़का हूं, कुछ लड़की का चक्कर हो गया। सर लड़की हूं, लड़के का चक्कर हो गया। या सर इसके अलावा मैंने पढ़ा सब कुछ था, एग्जाम में जाकर मैंने गड़बड़ कर दी। जो भी आपका एक्सवाइजेड रीजन रहा, कोई भी रीजन रहा, है ना, वो रीजन लिखो। ठीक है, अब ये जो सब कुछ रीजन आपने लिखे हैं, ये सारे रीजन लिखने के बाद में आप या तो जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका लो, है ना, या हाँ मन नहीं लग रहा था, जो भी दिक्कत रही हो वो लिखो, है ना, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, है ना, क्योंकि अगर आपके पास ईमानदारी नहीं तो कभी नीट नहीं निकाल सकते, इस बात की गारंटी है। अब इसके बाद में उनसे बात कर रहा हूं जो 2022 का एग्जाम दिए थे जिन बच्चों ने। ठीक है, अब ये अगर आपके रीजन रहे हैं तो आप रीजन चाहते हो मुझे भेजना, कमेंट में रीजन लिख देना, है ना। कल की क्लास, आज नहीं करना, कल। ठीक है, तो जो भी आपका रीजन रहा तो आप मुझे भी भेज सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, जहां से भेजना वहां भेज दो, बस आप अपना रीजन मुझे बताओ, या अपने घर पे पेपर पे चिपका लो। अब ये तो या 5-7 मिनट का काम है, तो सर 15 मिनट क्या सोचना है, आने वाले 10 मिनट में आपको ये सोचना है कि इन सबसे आगे कैसे बढ़ोगे, आगे कैसे बढ़े, मतलब कि अब हम जब 2023 के लिए पढ़ रहे हैं तो ये कारण 2023 में हमारे सामने ना आए, इसके लिए हम क्या करें। तो वो सॉल्यूशन और कारण ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप 2023 का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा नीट 2023 के लिए अगर आप पढ़ना शुरू कर चुके तो आपके पास एक कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, कि आपको कारण पता होना चाहिए कि आप नीट 2023 क्यों देना चाहते हैं। क्या आप समाज के कहने में नीट 2023 का एग्जाम देना चाहते हैं, या आपके घर वाले चाहते हैं, आपने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे एडमिशन ले लेता हूं, है ना, या 2023 का एग्जाम देके देख लेते क्या होता है, क्या कारण है आपका 2023 देने का। ठीक है, तो ये आपको करना होगा, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। केमिस्ट्री क्लास कल होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज फिजिक्स की क्लास होगी, अब फिजिक्स हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, और फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, क्योंकि साल भर पढ़ते रह जाओगे, मैं पढ़ाता रह जाऊंगा और तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है, कहां से क्या करना है, ये सब समझने में दिक्कत रह जाएगी। तो इसलिए थोड़ी देर में जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझो, जो बातें मैं बोल रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनो।
ठीक है, चल हाँ खुद चाहते हैं, वेरी गुड, तो ये आपको पता करना है। अच्छा, अब क्या नीट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इस एक दो छोटे छोटे सवाल है मेरे मन में, है ना, जो आपके मन में भी होंगे, जिनका हम जवाब देख लेते हैं। हाँ लाइव है भैया पाटीदार जी, लाइव है, ठीक है। तो दो तीन छोटे छोटे सवाल है, उनका मैं जवाब दे रहा हूं, उसके बाद में हम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है, क्या फिजिक्स को पढ़ना, क्या केमिस्ट्री को पढ़ना, क्या बायोलॉजी को पढ़ना, या क्या नीट निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है? तो इसका क्या जवाब है ना, इसका क्या जवाब। अच्छा, जिन्होंने 2022 में एग्जाम दी थी वो लोग बताओ भैया कि क्या नीट निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है? नहीं, नीट निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है ना। तो नीट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नीट निकालने के लिए क्या करना होगा? देखो एक बात होती है आईक्यू, आपकी थिंकिंग कितनी खतरनाक है, मतलब आप कितना खतरनाक चीजों को सोच सकते हो, और एक दूसरी बात होती है हार्डवर्क, मेहनत, आप मेहनत कितनी कर सकते हो, आप नियमित कितने हो, आप नियमित कितने हो। तो नीट निकालने के लिए ये वाली चीज बहुत बहुत ज्यादा, ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, ये मतलब इससे बहुत ज्यादा ऊपर है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आईक्यू या थिंकिंग से। आईक्यू या थिंकिंग मतलब कुछ लोग आपने ऐसे देखोगे जो बिल्कुल खतरनाक चीजें सोच रहे थे ना, जैसे इलॉन मस्क बहुत खतरनाक चीजें सोच रहा है ना, या कोई एक बहुत, या हमारी क्लास में भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे भैया दीदी से मिलोगे जो एकदम चेस में खतरनाक तेज है, वो बहुत खतरनाक चीजें सोच लेते हैं। तो क्या वो नीट के लिए जरूरी है? नहीं, नीट के लिए जरूरी क्या है, नीट के लिए जरूरी है कि आप हार्ड वर्क करें, आप मेहनत करें, आप नियमित रहें, है ना। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बेटा फिजिक्स जो हम पढ़ेंगे, फिजिक्स जो है वो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल, मतलब मान के चलो नीट का लेवल अगर यहां है तो मैं यहां से पढ़ना शुरू नहीं करूंगा, मैं यहां से पढ़ना बिल्कुल कभी नहीं शुरू करूंगा, है ना। अगर नीट का लेवल यहां है तो हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, हम धीरे धीरे यहां पर आएंगे, फिर यहां रुकेंगे नहीं, हम यहां पर जाएंगे, है ना, हम नीट के लेवल के ऊपर तक जाएंगे ताकि हम नीट बढ़िया तरीके से क्वालीफाई कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है कि अगर तुम 10 घंटे, अगर मैं यहां पर कुछ घंटे पढ़ रहा हूं, सारे सब्जेक्ट तुम्हें बराबरी से मिल रहे हैं, तो तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो, तुम कितनी मेहनत कर सकते हो? क्या तुम 10 घंटे, क्या तुम 8 घंटे, क्या तुम दिन के 7 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो? अगर हां तो नीट एग्जाम निकल जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी, ठीक है। और इतना पक्का है कि पूरे सेशन में जब जितनी क्लासेस लगेंगी, है ना, जितनी क्लासेस लगेंगी, और तुमने सारी क्लासेस देखी बिना काम चोरी के, बिना मक्कारी किए, तो ये गारंटी है कि तुम अगर अभी इस लेवल पर हो तो तुम नीट के लेवल तक तो आराम से आ जाओगे, आराम से, बिना मेहनत करे, तुम बस क्लासेस बढ़िया तरीके से देखो तो तुम यहां तक आराम से आ जाओगे। उसके बाद में तुम्हारी कितनी मेहनत होती है ना, तुम अपनी तरफ से कितना हार्डवर्क दे सकते हो, है ना, वो सब कुछ बताएगा कि असल में तुम्हारे नीट में कितने रैंक आ रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से यार, मैं जो पढ़ाऊंगा, जो मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, वो इतनी ज्यादा मेहनत होगी कि जिससे तुम आराम से नीट क्वालीफाई कर जाओ, नीट आराम से क्वालीफाई कर जाओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि तुम अपनी मेहनत बढ़ाकर रखो, तुम नियमित रहो, है ना। लाइव क्लास चल रही है, क्लासेस डेली चल रही है, सर आपने क्लास दिखाई, हम क्लास पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में मान के चलो कि हमारे घर में सर शाम को 5:30 बजे फिजिक्स की क्लास चल रही थी, सर क्लास देखते देखते 6:30 पौने 7 बज गई, सर भैया आए तो भैया सर जलेबी और समोसे ले आए, तो अब पूरे घर में जलेबी समोसे की खुशबू आ रही है। अब हमने सोचा कि सर थोड़ी देर क्लास रोक देते, जलेबी समोसे खाने चले जाए, है ना, सर पानी आ रहा है, सर मुंह में पानी आ रहा है, सर हर जगह पानी करके अब हमें जलेबी समोसे खाने को चाहिए। तो ऐसा होगा तो फिर नीट नहीं निकलेगा। मतलब इन सबसे जब तुम ऊपर उठ जाओगे, तब अपने आप को ये काबिल मानोगे तुम, या तब तुम्हारी औकात हो जाएगी नहीं अब हम नीट निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो पहले तो ये बता दो कि क्या ये बात, मेहनत और नियमितता तुम सब रखने को तैयार हो, हाँ है ना? अगर हाँ तो एक बार जल्दी से कमेंट्स में लगा दो, है ना। जो ये करने को तैयार है, जो मेहनत करने को तैयार है, जो हार्डवर्क करने को तैयार है, जो नियमित रहने को तैयार है, जिसके लिए जलेबी समोसे से ज्यादा जरूरी है नीट की पढ़ाई करना, वो एक बार जल्दी से कमेंट्स में लगा दो, है ना। ज्यादा जरूरी घर में क्या बातें चल रही है, घर में टीवी पे क्या चल रहा है, या उसके अलावा हमारे आसपास क्या चल रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें एमबीबीएस की सीट चाहिए, हमें नीट क्वालीफाई करना है। अगर वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में, तो ही तुम नीट क्वालीफाई कर पाओगे, तो ही तुम मेहनत कर पाओगे, तो ही तुम नियमित भी रह पाओगे। वरना दुनिया में बहाने तो हजार है नीट क्वालीफाई ना करने के, और क्वालीफाई करने के या नीट निकालने का एक ही बहाना है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें नीट की एग्जाम निकालनी है ना। करने का एक बहाना होता है, ना करने के लाखों बहाने होते हैं। तो तुम ना करने का तो लाखों बहाने ढूंढ लो, या करने का बस एक बहाना ध्यान रखो कि चाहे जो हो जाए मुझे नीट का एग्जाम निकालना है। अगर रेडी हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जलेबी समोसा इज वेरी लेस देन नीट की सीट या नीट, ठीक है। चल, तो अगर सब रेडी है तो अब हमें फिजिक्स पढ़ना कैसे है, फिजिक्स में हम कैसे पढ़ने वाले, बस वो एक लास्ट बात देखनी है हमें, और उसके बाद में हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें फिजिक्स पढ़ना कैसे होता है ना, फिजिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे, या फिजिक्स में नोट्स कॉपी वगैरह कौन सी बनानी है ना, क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। देख, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है आईक्यू लेवल कैसे पढ़ना, मैं क्या बोल रहा हूं, आईक्यू की जरूरत ही नहीं है कुछ सोचने की, है ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये जो समय है, जितना 8 महीने का समय, हमारे पास 9 महीने का समय बचा है, उस पूरे 8-9 महीने में एक आंखों पे पट्टी बांधनी है, और तुम्हें जिस रास्ते से ले जाया जा रहा है ना, उस रास्ते से बस तुम्हें चलते जाना है, और ये पूरा जंगल पार करके तुम आखिरी में नीट की एग्जाम क्वालीफाई कर जाओगे और एमबीबीएस की एक सीट पक्की कर लोगे, ठीक है। चल, अब इसके अलावा फिजिक्स कैसे पढ़े, बस इस पे हम चर्चा करेंगे, बस इसके अलावा ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम फिर उसके बाद आपको ये बता देंगे फिजिक्स में हमारा कैसा सिलेबस चलने वाला है, कब हम क्या पढ़ने वाले हैं, 11th पहले पढ़ेंगे, 12th पहले पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक पहले पढ़ेंगे, कौन से बाद में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ना शुरू कर देंगे। माही जायसवाल आपका कमेंट आ रहा है, डोंट वरी, ठीक है। चल देखो, हाँ कौन सी बुक, फिर शांत हो जाओ, बिल्कुल सब शांत हो जाओ, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नियमित रहे और शांत रहे, है ना, शांत रहे। तुमने एक बात कभी नोट करी है कि जो भी सक्सेसफुल होता है वो बोलता बहुत कम है ना, वो सुनता जाता है ना। वो बच्चा या अगर कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी से मिले तो वो जब बोलता है या बात करता है तो ऐसी अदरंगी बातें नहीं करता, कभी एकदम शांत मन से बात होती है। आप कभी भी किसी भी बड़े सक्सेसफुल आदमी का इंटरव्यू सुनो तो इंटरव्यू में बिल्कुल एक लहजा होता है, आराम से, शांति से, बिल्कुल शांत मन से बातों का जवाब दिया जाता है, और उनका मन हमेशा शांत रहता है ना। जितने भी टॉपर्स आज तक मैंने निकाले हैं, या जितने भी टॉपर्स अभी तक बने हैं ना, उन टॉपर्स में एक बात हमेशा कॉमन रहती थी, है ना, क्या कि वो ऐसी बातें, अजीब बातें, सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं, सर मैं क्लासेस कैसे देखूं, सर मैं ये कैसे करूं, सर मैं वो कैसे, ये कभी कोई टॉपर नहीं पूछता, कभी कोई नीट में जिसके बढ़िया नंबर आ रहा है वो ये बात नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है कि जिस आदमी पर उसने भरोसा किया है ना, या जिससे वो पढ़ने आया है, वो उसे सब कुछ बताएंगे और सब कुछ बताया भी जाएगा, ठीक है। देखो, हाँ, तो अब फिजिक्स में हमें क्या इंपॉर्टेंट सी बात है, फिजिक्स में हमें कैसे पढ़ना, तो देखो क्या होगा बेटा, फिजिक्स में सबसे पहले आपने मान के चलो किसी दिन कोई क्लास देखी, तो क्लास में दो बातें होती है, नोट्स बनाए जाते हैं, है ना, क्लास के साथ क्या बनाए जाएंगे, नोट्स, ठीक है। तो अब ये मैं एक साइकिल सेट करके दे रहा हूं, ये डेली सबको करनी ही करनी है बुक। अरे यार, ये कुछ जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं, है ना, कि हमने धूप में खड़े होकर बाल सफेद नहीं करवाए हैं ना, चिंता मत करो, बुक कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, सब बता दूंगा, है ना। और एक और बात, मैं दिखता बहुत अच्छा हूं, है ना, इंसान भी मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन
जितना ज्यादा मैं अच्छा हूं उतना ज्यादा मैं शायद बुरा भी बन सकता हूं ना। तो अगर ज्यादा हरकतें करी किसी ने, ये आज ही बोल देता हूं, पहले दिन ही बोल देता हूं तो ज्यादा अच्छा भी रहेगा, है ना। ज्यादा हरकतें करी तो भगा भी सकता हूं मैं, ठीक है। देखो अब फिजिक्स की क्लास आपने अटेंड करी, तो क्लास के साथ आप नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स कौन से बनाने हैं? क्लास में जो भी बोर्ड पर लिखा जा रहा है, जो भी बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो सब कुछ आपको, है ना, वो सब कुछ आपको नोट्स कॉपी में लिखना है ना, वो सब कुछ आपको नोट्स कॉपी में लिखना है। हो सकता है कि आप जो साथ साथ में लिख पाए, हो सकता है कि आप कभी लिखना छूट जाए, आप लिख रहे थे लिख जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं तो हो सकता है छूट भी जाए। तो क्या करना होगा आपको जब भी क्लासेस में जो भी आप लिखेंगे तो क्लास के साथ नोट्स बनाना तो बहुत बढ़िया बात। अगर इनकेस छूट जाता है तो आप वहां पे स्लाइड में आपको दिख जाए इतना सारा लिखा हुआ है, हमने यहां पे लिखा 2-3 लाइन छोड़कर या आधा पेज छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास के साथ ही आपको क्लास खत्म होती है, जो क्लास में स्लाइड्स में लिखा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो क्लास खत्म होने के बाद जब आप तक पहुंच जाएगा तो वहां से लिख सकते हैं, वीडियो में जाकर वापस देख सकते हो, लिख सकते हैं अपनी नोट्स कॉपी। सबसे पहली बात, नोट्स कॉपी सबकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इसके बाद में क्लास में चिंता मत, क्लास में मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगा ना, मतलब अगर पीवाईक्यू वगैरह जो है तो मान लो 80 to 90% पीवाईक्यूज जो है वो तो क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे हमारे, 80 to 90% पीवाईक्यूज तो हमारे क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी या आप बोल सकते हो होमवर्क, ऐप में वो होमवर्क के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क या डीपीपी में कौन से सवाल होंगे जिसमें बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल मतलब जो क्लास नोट्स, क्लास खत्म करने के बाद में, क्लास नोट्स लिखने के बाद में, क्लास पढ़ने के बाद में आपको जो होमवर्क में सवाल करने होंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल जो आपको करने चाहिए, वो सारे सवाल आपको डीपीपी में या डेली होमवर्क में मिलेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू मतलब गत वर्षों के प्रश्न जो इसके पहले नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ बेटा आपको कुछ स्पेशल सुपर 100 पीडीएफ और, है ना, अगर आप लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि मैंने पिछले साल भी, है ना, कुछ स्पेशल डाउट नेट की पीडीएफ दी थी, जो फिजिक्स की पीडीएफ थी, तो वो टेलीग्राम चैनल वगैरह पर मैं डलवा दूंगा, तो वहां पर जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो स्पेशल पीडीएफ भी होंगी आपके पास, है ना, स्पेशल पीडीएफ जिनसे आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशल पीडीएफ जिनसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्लास के नोट्स पढ़ लिए, 90% चीजें यही कवर हो गई, 80-90% चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप होमवर्क करेंगे डीपीपी लगाएंगे, इतना करना मतलब आप नीट क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट, मतलब आपके फिजिक्स में ठीक ठाक नंबर आ गए अगर इतना कर लिया आपने। इसके बाद में अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो उसके लिए सुपर 100 पीडीएफ और उसके अलावा स्पेशल पीडीएफ भी मैं दूंगा, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा सर, ये हो गया, ये पूरा एक चैप्टर हमने कर लिया। अब सर क्लास के पहले क्या करना है? क्लास के पहले में करना है रिवीजन, है ना, रिवीजन में क्या करना है, हम जो भी क्लास, जैसे कल आज क्लास होगी मूलभूत गणित थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, अगली क्लास जो होगी उस क्लास में आप आएंगे तो आपको ईमानदारी से मेरे बिना बोले क्लास में जब आएंगे मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन मैं पूरा रिवाइज थोड़ा करवा सकता हूं। पिछली क्लास में बेसिक फिर आगे कैसे पढ़ेंगे, तो मैं स्टार्टिंग में 2-5 मिनट तक मैंने जो पिछली क्लास में फॉर्मूला वगैरह बताए थे वो करवा दिया, लेकिन आपको अगली क्लास देखने से पहले पूरी क्लास रिवाइज करनी है, उसके डीपीपी और होमवर्क के क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसके बाद में फिर अगली क्लास देखनी है। तो ये एक चक्रव्यूह जो है इसमें आपको हमेशा उलझे रहना है और इसी चक्र में आपको चलते रहना है, यहां से यहां, यही साइकिल आपको दोहरानी है डेली, ठीक है। इसके बाद में लास्ट बात क्या है, आप ये सब तो कर लेंगे, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, अब इसके अलावा डीपी मतलब डेली प्रैक्टिस होमवर्क, यार मतलब कहां से आए हो तुम सब, डेली प्रैक्टिस शीट मतलब डेली होमवर्क, डीपी मतलब होमवर्क, ठीक है, चल कोई बात नहीं। हाँ, तो अब यहां पर ये सब तो कर लोगे, उसके बाद में टेस्ट की इंपॉर्टेंट सी बात। तो टेस्ट में आपको 2 टाइप के मिलेंगे, एक चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि चैप्टर में या उस चैप्टर में आपने जो सब कुछ पढ़ा वो बढ़िया से आपको आया या नहीं आया। उसके बाद में साथ ही साथ देखो यार कितने क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं तो एक चैप्टर में तो मैं क्लास में एक चैप्टर में कम से कम 40-50 सवाल, छोटे चैप्टर की बात करूं बड़े चैप्टर में हो जाता है मिनिमम 50 से 60 सवाल, डीपीपी मिलेगी 50-60 सवाल यहां मिल जाएंगे, 100 सवाल हो गए, 100 के ऊपर सवाल हो गए, सुपर 100 पीडीएफ इसमें 100 सवाल 200 हो गए, इसके अलावा स्पेशल पीडीएफ इसमें भी और 60-70 सवाल, पीवाईक्यू लगे इसमें भी 100 सवाल है ना, 300 सवाल के करीब हो गए, और उसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, और उसके अलावा और टेस्ट भी होंगे तुम्हारे जो कंबाइंड टेस्ट होंगे ना, तो उसके अंदर मिलाकर आपको हर एक चैप्टर के 400 तक सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंबाइंड टेस्ट होगा आपका, कंबाइंड टेस्ट। तो आपको यही सब कुछ करना है, और टेस्ट के जो क्वेश्चन है, टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप चाहे तो अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉपी बनानी है सभी को, एक नोट्स कॉपी बनानी है, एक क्वेश्चंस की कॉपी बनानी है। क्वेश्चंस की कॉपी या आप बोल सकते हो होमवर्क कॉपी या मॉड्यूल कॉपी, जो भी आप नाम देना चाहिए इसे, है ना, 2 कॉपी, एक में क्लास नोट्स लिखेंगे, एक में क्वेश्चंस लिखेंगे, और क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपको लगते हैं उनका केवल सॉल्यूशन लिख सकते हो। क्लियर है कहानी, आगे समझ में इतना। अगर ये मास्टर प्लान तुमने कर लिया तो मैं यहां पर खाली बोर्ड पे लिख के दे सकता हूं कि फिजिक्स में अगर तुम्हारे नंबर ना आए तो मेरा नाम कर देना। इतना अगर तुमने बढ़िया तरीके से किया तो इस बात की 100% गारंटी है, 100% गारंटी बोल रहा हूं मैं, 100% कि तुम्हारे फिजिक्स में बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे। क्लियर है कहानी, चल ये हमें करना है सर। अच्छा, इसके अलावा हमें छोटा सा काम और भी करना होगा, जब हम यहां पर नोट्स बनाएंगे, है ना, जब हम नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाएंगे हम जब क्लास कर लेंगे तो उसके साथ में एक लास्ट काम हमें और करना होगा जिसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स में, है ना, ये जब मैं आगे पढ़ाता रहूंगा तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको और बता दूंगा, है ना। इसके अलावा मैं आपको शॉर्ट नोट्स में भी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वाला ये जो शॉर्ट नोट्स है, ये जो शॉर्ट नोट्स मैं दूंगा, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे ज्यादा काम के नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक खुद नहीं करते तब तक बात नहीं बनती, ठीक है। खुद से करना पड़ेगा, मतलब खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, हर एक चैप्टर का पूरा फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूले वो सारे शॉर्ट नोट्स में लिख लो। जैसे आज अभी मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि उसमें शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में इतनी, है ना। तो ये सब कुछ हमको करना होगा, है ना। ये शॉर्ट नोट्स जो है वो अभी आपको भले मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं नीट 2022 की बात बताता हूं, आखिरी के 1 महीने में, है ना, मतलब बच्चों ने इतनी रोने वाली स्माइल भेजी, शॉर्ट नोट्स का जुगाड़ कर दो, शॉर्ट नोट्स का जुगाड़ कर दो, शॉर्ट नोट्स मांग दे दो हमें। क्योंकि इतना सारा सिलेबस 1 महीने में रिवाइज करना, 15 दिन में रिवाइज करना है, ठीक है। तो वो सब कुछ कैसे होगा, वो सब कुछ शॉर्ट नोट्स होगा। टेस्ट देना कहां से पढ़ोगे, पूरा कहता है 10 घंटे लेक्चर देखोगे क्या, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, टेस्ट दे दोगे, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी बुक्स के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो अपने नोट्स में ही इंक्लूड कर लूंगा मैं। उसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी के जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो जो मैं आपको डीपीपी दूंगा या कुछ होमवर्क दूंगा उसमें भी इंक्लूड कर लूंगा, और इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं तो वो मैं यहां पर स्पेशल पीडीएफ में डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स जब बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं, और अभी हम चैप्टर में बताते हैं, आपको सैंपल वगैरह भी मैं दे दूंगा। क्लियर है कहानी, आज समझ में, ठीक है। और एनसीईआरटी की दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से जो भी सवाल आते हैं, एनसीईआरटी से जहां से सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। क्या ये बातें सभी को चमकती है इतनी? शॉर्ट नोट्स मतलब छोटे नोट जिसमें केवल फॉर्मूले लिखे हो। हाँ, ये डीपीपी हटा दो भैया, डीपीपी से भैया मतलब पता नहीं, तुम थोड़ी देर में बोल दो सर जगह हो रहा है, ये होमवर्क ही कहते हैं हम इसे, होमवर्क। क्लियर मामला,
हाँ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ना। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बात मैं बस शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स है ना, बस एक और बात मैं बोल दूं, ये बात सब ध्यान रखना, क्या मेरी क्लास में जो हो तो शांत रहना, शांति बनाए रखना और नियमित रहना। अगर इन दोनों में से एक भी क्वालिटी आपकी हटी तो इस बात की गारंटी उल्टी भी है कि आपका नीट नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद में आप इन्हीं में उलझे रह जाओगे कि सर हम क्या करें, सर आखिरी के 10 दिनों में, आखिरी के कुछ समय में सर हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दो, सर वन शॉट ले लो, उसी समय उलझे रह जाओगे। ठीक है, तो क्या सभी बच्चे, हाँ एनसीईआरटी बेस वगैरह सारी चीजें हम बता देंगे। हाँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो बेटा टेलीग्राम चैनल दो है, आप डाउटनेट हिंदी मीडियम में ज्वाइन कर सकते हैं, डाउटनेट हिंदी मीडियम नीट लिखेंगे वो भी टेलीग्राम चैनल, दूसरा टेलीग्राम चैनल मेरा भी है, आप एसपी सर अंडरस्कोर डाउटनेट लिख सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी को लगता है कि नहीं सर हमारे पास बहुत पैसा है, सर हमारे घर में सर ट्रैक्टर भर भर के पैसा आ रहा है गेहूं के साथ साथ, है ना, तो हमें दे दो, किताबें खरीदने से बेहतर है, क्योंकि ये इतना सारा अगर तू कर लेगा ना, पहली बात तो इतना ही कर लो तो बहुत है, ये दिख अभी तुम्हें आसान रहा है ना, लेकिन जब करने जाओगे तो पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, तोते उड़ जाएंगे कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, उसका ये भी कर लो, ये भी कर लो, मैं टेस्ट भी दे दूं और सारे सब्जेक्ट कर लो, है ना। ये जो तुम्हें दिख रहा है सर इतना ही तो करना है ना, जब करने जाओगे जिन बच्चों ने तो पिछले साल किया है उनसे एक बार मिल लेना। ठीक है, ये सब कुछ करने में भी पसीने छूट जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं। चलो एक लास्ट बात कर लेते हैं कि हम सिलेबस करने कैसे वाले हैं। तो मेरी बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई ना कि बोल रहे थे, मैंने बोला 11th पढ़ लेते हैं, तो चलो नहीं सर 12th पढ़ेंगे, फिर मैंने कहा 12th पढ़ लेते हैं, फिर बच्चे बोलते नहीं सर हम 11th पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, है ना। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, है ना, कि अगर आपको बोर्ड का एग्जाम देंगे, हमारे साथ में काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बोर्ड का एग्जाम भी देंगे, है ना, तो इसके लिए मैंने क्या किया, हम पहले क्लास 11 के बेसिक चीजें पढ़ेंगे, मूलभूत गणित पढ़ेंगे, मात्रक और मापन पढ़ेंगे, मूलभूत गणित पढ़ेंगे, मात्रक और मापन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्लास 12 पढ़ना शुरू करेंगे, स्थिर विद्युत पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, है ना, और इसी प्रकार से हम क्लास 12 के सारे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। तो अब ये चैप्टर जो है वो कौन कौन से, पहले स्टार्टिंग में हम पहले अगस्त वाले मंथ में हमारा टारगेट रहेगा कि मूलभूत गणित, मात्रक, मापन, स्थिर विद्युत और संधारित्र खत्म कर दें। ठीक है, इसके बाद में सितंबर में हमारे पास तीन चैप्टर्स रहेंगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स बड़े, दो चैप्टर्स बड़े विद्युत धारा भी बड़ा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी बड़ा चैप्टर है ना, तो ये जो है थोड़े से बड़े चैप्टर्स रहने वाले, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, हम इन चैप्टर्स के लिए ज्यादा समय देंगे। इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा छोटा चैप्टर, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय धारा तरंगे भी बहुत छोटा है, लेकिन किरण प्रकाश की बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको अक्टूबर वाले महीने में हम ये बड़ा वाले दो चैप्टर करना चाहेंगे। इसी प्रकार से नवंबर वाले महीने में हम मॉडर्न फिजिक्स, अर्धचालक और सरल रेखा में गति। अब ये सरल रेखा में गति जो है वो एक्चुअली मैंने जानबूझ के नवंबर में लिखा, वैसे हो सकता है कि हमारा यह नवंबर तक केवल क्लास 12 का सिलेबस खत्म हो, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बफर रखा हुआ है। बफर रखना मतलब क्या है कि अगर इनके हमारे किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लग जाता है, जैसे हमें संधारित्र में ज्यादा टाइम लग गया, ये टेंटेटिव है, मतलब ये हो सकता है या हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे संधारित्र में हमें ज्यादा समय लग गया तो हम थोड़ा सा से सितंबर में खिसका लेंगे, हमें यहाँ पर थोड़ा सा मान के चैप्टर ज्यादा समय लग गया तो हम हो सकता है कि इसे थोड़ा सा नवंबर में खिसका लेंगे, थोड़ा सा दिसंबर तक हम फिर आगे के चैप्टर ले जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नवंबर में थोड़े कम ही चैप्टर रखे। इसके बाद में इसी प्रकार से दिसंबर में हम 100% क्लास 11 पढ़ना शुरू कर देंगे। हम समतल में गति, घर्षण, न्यूटन की गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति दिसंबर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जनवरी में हम वृत्तीय गति, द्रव्यमान केंद्र संगत, ध्रुवीय गति और गुरुत्वाकर्षण, ये फिर से ज्यादा चैप्टर से एक महीने के हिसाब से हो सकता है कि ये वाले चैप्टर जो है वो एक महीने में ना हो, तो अगर नहीं होता तो ये गुरुत्वाकर्षण वाला हम फरवरी में करेंगे। और फरवरी में बचे हुए चैप्टर्स मतलब क्लास 11 के जो बचे हुए चैप्टर्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे पास स्थूल द्रव के गुण, तरल यांत्रिकी, कैलोरीमिति, ऊष्मीय स्थानांतरण या ऊष्मा स्थानांतरण बोल सकते हो, और ऊष्मगतिकी, ये थर्मल का पोर्शन होता है जो हम फरवरी में पढ़ेंगे। मार्च के लिए मैंने दो ही चैप्टर रखे, सरल आवर्त और तरंगे, यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो क्लास 11 का भी हम सिलेबस खत्म कर देंगे मार्च एंड तक। ये यहाँ पर ये हो तो ऐसे जाएगा 15 मार्च तक, लेकिन हमने अगर ये वाले क्लासेस, ये वाले जो चैप्टर्स है वो अगर नहीं खत्म कर पाए, जैसे फरवरी में नहीं होगा हमारा ये वाला चैप्टर रहेगा, तो हम उसे आगे मार्च तक ले जाएंगे। तो ये मैंने 15 मार्च तक का प्लान करा है। अगर हम 15-20 दिन ऊपर भी चले जाए तो मैक्स टू मैक्स मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो अगर हमने अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी खत्म कर दिया, मई में अगर नीट का एग्जाम होता है तो हमारे पास एक महीना पूरा मई में, वैसे मई के भी एंड में होगा तो 1.5 महीने बच जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा मान रहे कि 15 मई तक नीट का एग्जाम हो जाएगा। 15 मई तक मान के हो गया तो फिर भी हमारे पास 1.5 महीना या 1 सवा महीना बच जाएगा आगे पढ़ने के लिए और रिवाइज करने के लिए, फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह देने के लिए। वो तब बता देंगे कौन कौन से टेस्ट वगैरह देने हैं। क्लियर है? चलो भाई, तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स। मुझे उम्मीद है जो सारी बातें मैंने आपको बताई ना, ये सारी बातें आप व्यर्थ नहीं जाने दोगे, है ना, व्यर्थ नहीं जाने दोगे बिल्कुल भी, कि जो मैंने आपको इतनी मेहनत से जो अभी थोड़ी देर तक समझाया है और जो मैंने करने का बोला है वो भी 100% तरीके से करोगे, है ना। एक बार एनालिसिस करोगे खुद से कि हमारा नीट 2022 का एग्जाम क्यों नहीं निकल पाया था और हम क्या बेहतर कर सकते थे। ठीक है, हाँ, बिना बुक के हो सकता है। मैं इतने सवाल दूंगा, अगर मान के चल बाय चांस ऐसा हो गया कि सर मैं सूरवीर योद्धा हूं, है ना, सर मेरे पास स्वामी विवेकानंद की बुद्धि है, सर मैं भारत में नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए पैदा हुआ, सर मेरा जन्म नोबेल पुरस्कार के लिए हुआ है, ये तो मेरे सब तुच्छ बातें हैं, ये आप पढ़ाओगे 3 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। अगर ऐसा भी हो जाएगा तो मेरे पास और भी सवाल है जो मैं एडिशनल दे दूंगा। ठीक है, चिंता मत, जहां जितने लिखे उससे और ज्यादा सवाल दे दूंगा मैं। क्लियर है? चलो देखो, हाँ, तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। हमें सबसे पहले बेसिक मैथ्स पढ़ना होगा। देखो, अब अगर हम मैथ्स की बात करें, बेसिक मैथ्स की, तो हम सबसे पहले त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अलावा भी हम बेसिक से बहुत सारी बातें आपको स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक बताएंगे ना। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में थोड़ा धैर्य रखना। कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं जिनको ऐसा लगे कि नहीं अरे ये तो सर तो पता नहीं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, तो ध्यान रखना मेरे पास या हमारी बैच में ऐसे बच्चे भी हैं, अगर ये नीट है तो कुछ बच्चे यहाँ पर है, कुछ बच्चे यहाँ पर है, कुछ बच्चे यहाँ पर है, कुछ ऑलरेडी नीट के लेवल पर है ना। तुम्हारी बैच में तुम्हें नहीं पता, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे जिनको हमने पिछले साल पढ़ाया था जिनके ऑलरेडी 550 या 600 या 450 के बीच में रेंज में नंबर है, मतलब वो केवल थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी पेपर में, इसलिए उनको बढ़िया मार्क्स नहीं आ रहे, इसलिए फिर से नीट का एग्जाम देंगे। ठीक है, तुम्हारी बीच में तुम्हें लगा बहुत होशियार, तुम्हारी बीच में और भी ऐसे बच्चे जो तुमसे भी ज्यादा होशियार है। ठीक है, तो मैं बेटा ये जो नीचे वाले बच्चे को छोड़ नहीं सकता, तो मुझे एकदम बिल्कुल बेसिक से इनको भी ऊपर लाना होगा ना, तो थोड़ा धैर्य रखना ना। कुछ बातें हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, कुछ बातें आपको नहीं भी मिलेंगी। देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर की या बेसिक मैथ्स की, तो सबसे पहले पढ़ना होगा त्रिकोणमिति या बेसिक मैथ्स में त्रिकोणमिति क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, है ना, वो सब कुछ भी बताऊंगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसे पढ़ने की जरूरत क्या है, या अगर हम ये समझें कि पूरे बेसिक मैथ्स को पढ़ने की जरूरत है, मैथ्स और फिजिक्स का क्या मेल है सर। हाँ, चिंता मत करो, जीरो से हीरो बनाया जाएगा, बिल्कुल सही बोला एक लड़के ने, है ना, जीरो से हीरो बना देंगे हम, चिंता मत करो।
देखो, तो बेसिक मैथ्स में या बेसिक मैथ्स पढ़ने की जरूरत है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें या हम फिजिक्स की बात करें, तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा कैलकुलेशन करना होता है। हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे हल करना है, जब अभी न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में 10-12 मिनट तक अलग से बातें बता दूंगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे हल किया जाता है, और न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, बहुत सारे स्टार भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, तो अगर हम बेसिक से बात करें तो हमें ये सब क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने या हमें फॉर्मूले वगैरह सॉल्व करने होंगे, वैल्यूज पुट करनी होंगी, तो उनको सॉल्व करने के मल्टीप्लाई, डिवाइड या sin थीटा cos थीटा बहुत बार हमारे पास आएगा। हमारे पास समाकलन अवकलन बहुत बार हमारे सामने आएगा। तो हमें डरना नहीं है इन सभी बातों से, बिल्कुल आसान सी बेसिक सी बात होती है। हम कोई बहुत ज्यादा खतरनाक गणित पढ़ने नहीं वाले। ठीक है, नहीं रोज यूट्यूब पे क्लास नहीं चलेगी डेली, बस अभी 2-3 दिन ही चलेगी, उसके बाद केवल पेड बैच में ही क्लास चलेगी। चल देख, तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री हमें क्यों पढ़ना है, सबसे पहली बात तो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले छोटी-छोटी सी बातें समझ लेते हैं। जैसे कि एक एंगल क्या होता है, एक कोण क्या होता है, एक एंगल या एक कोण क्या होता है। तो अगर एंगल या कोण की बात करें तो मान के चलो कि मेरे पास कोई एक रेखा है, ओपी रेखा। क्या है, ओपी, ओपी है ना, ये एक रेखा है ओपी रेखा। अब ये ओपी रेखा जो है, अगर अपनी प्रारंभिक स्थिति, मतलब ये इसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर x बिंदु था ना, यहीं पर x बिंदु, यहीं पर p बिंदु। अब अगर मैं इसे o से पकड़ा और इसे मैंने घुमा दिया है ना, कहां घुमाया, वामाव्रत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया। तो अगर हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया या वामाव्रत में घुमाया, तो ये जैसे ही हम इसे घुमाएंगे तो p बिंदु जो है, p बिंदु को पकड़ के घुमाया हमने, तो घूमकर यहां तक पहुंची, तो p बिंदु यहां आ गया। तो ये ox और op को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जितना घूर्णन करेगी, ये मतलब op ने जितना घूर्णन करा है ox रेखा के सापेक्ष, है ना, मुझे मतलब रेखा क्या होता है सबको समझता होगा। ठीक है, तो ये ox क्या है, एक रेखा होगी, op क्या है, एक रेखा होगी। तो इसके सापेक्ष कितना घूर्णन करा, उस घूर्णन को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन चाहे तो कॉपी में लिख लो, एक रेखा op अपनी प्रारंभिक स्थिति ox से वामाव्रत दिशा में घूर्णन करना प्रारंभ करती है। रेखा प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे कोण कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कोण कहते हैं, कितना घूर्णन किया। एकदम बिल्कुल बेसिक सी छोटी सी बात कक्षा 6-7 में पढ़ाई जाती है। अब ये कोण में सर दो दिशाओं में घूम सकते हैं, है ना, दो दिशाओं में। कौन सी, एक तो वामाव्रत हो सकती है और एक दक्षिणाव्रत हो सकती है। मतलब इसको अगर इंग्लिश में बोले तो हमारे पास दो चीजें संभव है। क्या दो चीजें संभव है ना, हमारे पास दो चीजें संभव है, एक या तो इस दिशा में घूमे हम, या हम यहाँ पर दूसरी दिशा में घूमे। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये ox थी और हमने p को नीचे लेकर आ गए, तो मैं इस दिशा में घुमा, ये कोण थीटा आ गया, ये वाला कोण भी थीटा आ गया। तो ये कहां घुमा मैं, सर ये आप घूमे एंटी क्लॉकवाइज घूमे या घड़ी की विपरीत दिशा में। कंफ्यूजन होता है, घड़ी देखो ना, घड़ी ऐसी घूमती है, ये मैं ऐसा उल्टा घुमाऊं, तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाऊं, इसे क्या कहेंगे हम, वामाव्रत दिशा होगी। और इसी प्रकार से ये क्या हो गया, ये हम घूम रहे घड़ी की दिशा में घूम रहे, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज घूमे, या हम इसे हिंदी में दक्षिणाव्रत कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं कोण की बात करूं कि कहां पर कौन सा कोण बन रहा है, कहां पर कौन सा कोण बन रहा है, सर कोण, अच्छा देखो, अब कोण एक्चुअली में दो कोण बन रहे हैं। ओह सर, दो कोण कहां से आ गए, यहाँ पर कितने कोण बने, दो कोण बने। यहाँ पर कितने, सर एक ही तो कोण है। अरे थीटा क्या होता है सर, थीटा क्या होता है ना, थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है, अगर थीटा फाई अल्फा बीटा इनसे डर लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तुम अपना नाम रख लो, चिंटू मिंटू, ये चिंटू कोण, ये मिंटू कोण, है ना, ये बबली कोण, ये बबली, ये मुन्नी, तो ऐसे नाम रख सकते हैं। नाम है अल्फा बीटा गामा थीटा फाई जीटा गामा ओमेगा, ये सब क्या है, ये एबीसीडी है, जैसे हमारे एबीसीडी लिखते हैं वैसे उनके अल्फा बीटा गामा लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये थीटा की बात करें तो थीटा कैसा, सर ये हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, तो ये वाला कोण होगा। अच्छा सर कोण तो ये भी बन सकता है, हाँ देखो कोण ये भी है, कोण ये भी है, अंदर वाला भी है, बाहर वाला भी है, तो हम कौन सा कोण ले, अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ओपी रेखा के या ओएक्स और ओपी के बीच जो अंदर कोण बना है, जो छोटा कोण बना उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो छोटा कोण बना इसे हमने थीटा बोल दिया और इसे हमने बोला वामाव्रत हो गया। ठीक है, तो ये जो कोण हमने मापा, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 30 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री जो भी वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू होगी हम इसे पॉजिटिव बोलेंगे। ये देखो प्लस vi लिख दिया, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। क्या हो गया, ये धनात्मक हो गया। ये वाला जो कोण होगा, यह कोण कैसा है, धनात्मक है, इस दिशा में घुमा तो क्या होगा, यह पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से अगर ये ox था और अगर ये एंटी ये क्लॉकवाइज घुमा, अरे घड़ी की दिशा में आपने यहाँ से, अब यार ये दो रेखा, दो ऑप्शन मेरे पास, या तो ऐसा घुमा दो या सर उल्टा घूमना शुरू कर दे। तो अगर ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे तो पॉजिटिव लेना, घड़ी की दिशा में अगर हमने कोण बनाना शुरू किया तो कैसा लेंगे, सर वो वाला कोण जो है वो नेगेटिव मानते हैं हम या ऋणात्मक मानते हैं, नेगेटिव बोलेंगे या ऋणात्मक बोलेंगे, इस कोण को क्या बोलेंगे बेटा, इसे ऋणात्मक नेगेटिव कोण है। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल में पूछे कि मेरे को बोला यहाँ पर ना, ये क्या है, ये भी हम समझते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे को बोला कि यहाँ पर ये वाला कोई कोण बना, ये कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सर इस दिशा में घुमा हुआ है, ऐसा कोण है तो ये पॉजिटिव 30 डिग्री है। यहाँ पर कोण क्या लिखेंगे, अगर हमसे थीटा का मान पूछ रहा है तो प्लस 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर उल्टा घूमे मतलब ये रेखा होगी, ये दूसरी रेखा होगी, हम उल्टा घूमे यहाँ पर, तो ये वाला कोण कैसा, ये वाला कोण जो है वो माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, है ना, मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। अगर ये ox है, ये op हो गया है, ये ox है, ये op हो गया है। क्लियर, क्या छोटी सी बात सबको जोर से चमकती है, पॉजिटिव कब लेना, नेगेटिव कब लेना है। ठीक है, अच्छा सर ये तो मुझे चमक गया। अब इसके अलावा अगर ये हमें छोटी सी बात समझ में आती है तो हमें ये पता करना होगा कि ये कोण जो है ये मापते कैसे, या कोण सर हमने ये थीटा जो लिखा वो क्या है एक्चुअली में ना, तो थीटा क्या होता है और कोण की परिभाषा तो हमने सर समझ ली, लेकिन इसके अलावा और इसके संबंध क्या क्या होते हैं ये देखना होगी। ठीक है, तो अब कोण के पहले हम बात करते हैं, ये जो हम थीटा के आगे जो डिग्री लिख रहे थे ये क्या है ना, सर हमने बचपन से ऐसा कुछ पढ़ा है कि ना, बहुत ध्यान से समझना, आज की क्लास में जो एक दो बात बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना, ये हम आगे चलकर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं कि किसमें रखना है, मतलब इसका मात्रक क्या है। तो हम बात करें तो यहाँ पे इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, इसका मात्रक होगा डिग्री। ये क्या इसका मात्रक, इसका मात्रक है डिग्री, लेकिन डिग्री कैसा मात्रक है, मतलब सर डिग्री जो मात्रक है वो इसका ऐसा ही मात्रक नहीं है। ऐसा ही मात्रक मतलब क्या होता है, मतलब अगर हम कोई भी भौतिक राशि लिख रहे हैं तो हर एक भौतिक राशि का हम ऐसा ही मात्रक परिभाषित करते हैं। ऐसा ही मात्रक, जैसे अगर मैं बात करूं दूरी की तो दूरी का ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया सर। समय की बात करूं तो समय का ऐसा मात्रक क्या होगा, सेकंड हो गया सर, है ना। या इसके अलावा अगर हम वजन की बात करें तो उसका ऐसा मात्रक क्या हो गया, केजी हो गया, किलोग्राम हो गया, है ना। या इसके अलावा बहुत सारी चीजों का हम ऐसा मात्रक बता सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर कोण का भी ऐसा मात्रक बताना होगा। तो कोण का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है सर, हमारे पास कोण का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है हमारे पास रेडियंट। क्या होता है, रेडियंट। इसे हम RAD से चिन्हित कर देंगे, स्मॉल में RAD से चिन्हित कर देंगे, और डिग्री को हमें पता है सर ऐसे छोटा सा गोला लगाकर चिन्हित करते हैं x डिग्री वगैरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियन। अब सबसे बड़ी बात, तो सर ये ऐसा ही मात्रक है, तो ये कौन सा मात्रक हो गया, ये कौन सा मात्रक हो गया, है ना। अब ये मात्रक और मापन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक दो बातें पढ़ेंगे यार, हमारे पास जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मात्रक है, बहुत सारे मात्रक है जो ना तो ऐसा ही मात्रक में आते हैं ना तो सीजीएस वगैरह में आते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ऐसा पूछूं कि यार ये बताओ कि हम जो समय मापते हैं उसमें 1 साल हो गया, आज से 1 साल पहले हमने नीट 2022 की तैयारी शुरू करी थी, तो 1 साल क्या है, ये 1 साल कौन सा मात्रक है,
कौन सा मात्रक है? क्या ये एसआई मात्रक है? एसआई मात्रक मतलब स्टैंडर्ड मात्रक है क्या? नहीं। समय का स्टैंडर्ड मात्रक क्या है? सेकंड। समय का स्टैंडर्ड मात्रक क्या है? सेकंड है ना। या इसके अलावा अगर मैं दूरी की बात करूं या क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे सर बीघा में जमीन होती है, सर हम बहुत अमीर है, सर हमारे पास 50 बीघा जमीन है, सर हमारे पास तो 80 एकड़ जमीन है। तो ये जो मात्रक है ये कैसे है? इनको हम प्रायोगिक मात्रक बोलते हैं। मतलब ये बोलचाल की भाषा के मात्रक है। मतलब कोई स्टैंडर्ड मात्रक नहीं है, लेकिन वो दुनिया में इतने भयंकर तरीके से यूज करे जा रहे हैं उसको कि उसको आप बदल भी नहीं सकते। हम गांव वाले थोड़ा ना बीघा बीघा कुछ नहीं, आज तो मीटर स्क्वायर बोलना है ना, क्या करेंगे? ताऊ जी बोलेंगे बोलेगा ये छोरा शहर जाकर ज्यादा होशियार बन गया है ना, 2 लाठी मारेंगे और वहीं पे लेट जाओगे तुम, तो वहीं रहेगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर और वहां रहेगा तुम्हारा एकड़ है ना, तो तुम उसी 50 एकड़ की जमीन में लेटे पड़े रहोगे। तो ये क्या है? ये सब कैसे मात्रक है? ये सब जो मात्रक है वो हमारे पास प्रायोगिक मात्रक है। तो इसी प्रकार से अगर हम समय की बात करें तो ईयर, साल, ये क्या प्रायोगिक मात्रक है, प्रैक्टिकल यूनिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनट की बात करें, हम बात करें आवर की, घंटे की बात करें, दिन की बात करें, ये सब क्या प्रायोगिक मात्रक है ना। ये नॉर्मल मात्रक, ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये बिल्कुल बोलचाल भाषा वाली मात्रक है। तो यहाँ पर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री कैसा प्रायोगिक मात्रक है ना। अच्छा, तो डिग्री और रेडियन में आपस में कैसे बदल सकते हैं? तो एक रेडियन या हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर कोई नए बच्चे हमारे बीच में तो थोड़ा सा डिटेल हम समझ लेते हैं यार। अगर मान के चलो आप यहां से एक लाइन खींचना शुरू करिए आपने, ये है O, ये है X, ये क्या है O, ये है X। अब आप घूम लिए 180 डिग्री, मतलब घूमना शुरू करें, यहां पहुंचे, नहीं और आगे जाएंगे, नहीं और आगे जाएंगे, आप आगे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गए, मतलब कितना कोण घूम लिए? 180 डिग्री कोण घूम लिए। अगर आप 180 घूम लिए, 180 घूम लिए तो आप बोलोगे ये 180 डिग्री हो गया। मैं इसे बोलूंगा ये पाई रेडियन के बराबर हो गया। अच्छा, कोई हमारे बीच में ऐसा जिसको ये भी नहीं पता पाई क्या होता है? पाई क्या होता है? पाई पाई क्या होता है? पाई एक है ना, हमने जैसे 2-3 संख्या है गणित वालों के हिसाब से जिनका मान जो होता है वह निश्चित मान होता है ना, जो कभी भी बदल नहीं सकती, जो अचर है ना। पाई, जैसे पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? पाई की वैल्यू जो होती है सर 22/7 या 3.14 ना, वैसे और बड़ी नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर होता है, ये वैल्यू फिक्स होती है, ये फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब हम इसे बार-बार से 22/7 नहीं लिखेंगे, हम पाई लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे? पाई। पाई क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 बस, ठीक है। हाँ, ये जो हो जाएगा ये हमारे लिए अचर है। अचर मतलब कभी नहीं बदलने वाला मान, ठीक है। तो ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री घूमा तो पाई रेडियन घूम लिए आप। अच्छा सर, तो अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री घुमा होता तो कितना करता? अगर मान के चलो मैं यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक घूम कर आया तो ये 90 डिग्री का कोण घुमा, तो 90 डिग्री घुमा होता तो कितने रेडियन आता? मतलब बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 90 डिग्री निकालना, कोई बताएगा क्या? पाई रेडियन मतलब 180 है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि भैया नीट में आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन और रेशो वगैरह नहीं बनते हैं तो समस्या रहेगी। क्यों? फिर रेशो वगैरह जो है ना, रेशो या अनुपात वगैरह लेना, ये अनुपात या रेशो जो है वो हर साल 4 से 5 सवाल आते हैं जो किसी का अनुपात या किसी का मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें, ऐसी चीजें पूछी जाती है नीट के पेपर 100% आती है सवाल, ठीक। तो चलो बताओ यहाँ पर कैसे करेंगे सर? अब ये कैसे करें सर? तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, हमें पता चला पाई रेडियन जो होगा, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो मैं एक रेडियन को क्या लिख सकता हूँ? एक रेडियन जो होगा, ये वैसे कुछ बात है, 10 केले जो है सर वह 20 रुपए के, तो एक केला कितने का होगा? एक केला होगा 180/पाई डिग्री का। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि पाई बटा 180 रेडियंट जो होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। बिल्कुल आसान सी बात, ठीक है। मेरे को डिग्री मतलब मेरे को ये पता करना है एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो क्या करूंगा? 180/पाई। मेरे को पता करना है एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो पाई बटा 180, ठीक है। अच्छा सर, तो ऐसा किसको किसमें मल्टीप्लाई करना है? उसके लिए हम चाहे तो एक स्टार बना लेते हैं। देखो क्या ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है आपको? आपको इधर अगर रेडियन से डिग्री में आना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर रेडियन से डिग्री में आना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, और डिग्री से रेडियन में आना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो यहां पर अगर आपके पास मान के चलो कुछ रेडियन लिखे हुए हैं, तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में आना है तो क्या करोगे? पाई बटा 180 का मल्टीप्लाई कर लोगे। और अगर आपको डिग्री से रेडियंट में आना है, किसमें आना है? डिग्री से रेडियंट से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो कितने रेडियंट के बराबर है ना। तो अगर आपको डिग्री से रेडियंट में आना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर सर हमारे पास एक रेडियंट जो है 180/पाई डिग्री के बराबर है। तो अगर मेरे पास 50 रेडियंट होंगे तो मैं क्या करूंगा? या मेरे पास अगर 50, अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक डिग्री जो है ना, या अगर मेरे पास यहाँ पर एक डिग्री जो है पाई बटा 180 रेडियन के बराबर हो गया, तो अगर मेरे पास डिग्री है तो डिग्री से रेडियन ऐसे कूद सकता हूं मैं, है ना। अच्छा, एक यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा, रुको एक सेकंड, डिवाइड का साइन आता है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई से लिख देते हैं। यहाँ पर एक बार हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास 90 डिग्री है, हाँ उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर देते हैं। अगर हमारे पास 90 डिग्री तो 90 डिग्री हो गए, तो एक डिग्री किसके बराबर है सर? एक डिग्री जो है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर है। तो 90 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो होगा वो पाई बटा 180 इंटू 90 रेडियन के बराबर हो जाएगा। मतलब कितना आ गया? पाई बटा 2 रेडियन आ गया, ठीक है। तो 90 डिग्री जो होगा वो पाई बटा 2 रेडियन के बराबर हो गया। तो अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो मैं 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर मामला? बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इस पे हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो हमें फिजिक्स में हमेशा काम आएंगे, ठीक है। जैसे है ना सर, रेडियन को डिग्री में बदले तो किससे? ये वही तो लिखा हुआ है, रेडियन को अगर डिग्री में मल्टीप्लाई करना है तो 180/पाई से गुणा करना है, और अगर हमें यहाँ पर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सर अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज में डिग्री में लिख रहा हूँ, अब आपको बताना है वो रेडियन में कितनी कितनी होती जाएंगी, या कुछ वैल्यूज में रेडियन में लिखूंगा, आपको बताना है डिग्री में कितनी कितनी होती जाएगी। जैसे अगर मैंने लिखा 0 डिग्री तो कितने रेडियन के बराबर होगा? 0 डिग्री, हाँ एक बार और क्वेश्चन के साथ हम कर रहे हैं, 0 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो सर अगर 0 डिग्री है, हाँ बेटा ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होते हैं, ऐप में क्लास खत्म होने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। 0 डिग्री जो होगा वो कितने रेडियन के बराबर होगा? सर 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर मैंने लिखा कि ये बताओ 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो सर 30 डिग्री से कहां जाना है? रेडियन जाना है। डिग्री से रेडियन जाना तो किससे गुणा करेंगे? पाई बटा 130 से। तो ये हो जाएगा 30 गुणा पाई बटा 180, तो कितना हो गया? 0 ने 0 को मार दिया, यहां पर आ गया 6, तो हो गया पाई बटा 6 रेडियन के। क्या अब सभी को चमका? ये क्या सभी को पाई बटा 6 चमका? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर लिखे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? कैसे निकालेंगे? सिर्फ हो जाएगा 45 गुणा पाई बटा 180, क्या होगा? पाई बटा 180, तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो सर यहाँ पर तो हमें आता ही नहीं सॉल्व करना, तो एक बार जरा अपने गणित के घोड़े दौड़ाओ, बताओ कितना आ रहा है? पाई बटा कितना आ रहा है? अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओगे कितना आ रहा है। हाँ 9th क्लास में आता है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कितना आ रहा है? पाई बटा 4 आ रहा है सभी का,
30 से कहां, अरे यार ये मेरी तलवार कहां गई, 30 से मल्टीप्लाई कर, ये किसी मूर्खता वाली बात है। मैं बोल रहा हूं 30 डिग्री को रेडियन में मल्टीप्लाई करना, तो सर 30 से क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब हम ये सोचकर हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे भारत देश के। अब मूर्ख 30 डिग्री दिया उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर इंटू 30 इंटू पाई बटा 180 कर रहा हूं मैं। 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। इतने भी ज्यादा जिज्ञासु नहीं होते बेटा, है ना। अगर हमें 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो कैसे बदलूंगा? 45 इंटू पाई बटा 180 करके, तो पाई बटा 4 रेडियन आ गया, कहानी खत्म हो गई। अच्छा सर, इसी प्रकार से अगर मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री होता तो कितना होता? वो 60 डिग्री होता तो क्या करते? 60 डिग्री होगा सर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटा 180 इंटू 60, तो क्या ये पाई बटा 3 रेडियन लिख दूं? क्या ये आपको थोड़ा थोड़ा टाइम पास लग रहा है कि हाँ सर अब हमें ये कॉन्फिडेंट है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे? क्लियर है कहानी? इसी प्रकार से अगर हमारे पास 90 डिग्री होता तो कितने रेडियंट होता? 90 डिग्री होता तो कितने रेडियंट होता? एक बार जल्दी से बता दो। 90 डिग्री होता तो कितने रेडियंट होता सर? 90 इंटू पाई बटा, हाँ ये तो अभी करा सर, ये कितना हो गया? पाई बटा 2 रेडियंट हो गया। कितना हो गया? पाई बटा 2 रेडियंट हो गया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। ये बताओ अगर मेरे पास 120 डिग्री होता, 120 डिग्री होता तो कितने रेडियंट होता? 120 डिग्री होता तो कितने रेडियंट होता? जल्दी से कॉपी पे पेन चलाओ, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या होगा। पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या होगा। अच्छा एक बच्चा बड़ा अब आ गया, हाँ बेटा वही हम आपको बोल रहे थे स्टार्टिंग में, अगर आप धैर्य रखोगे, अगर आप शांत मन से हमारी बातें सुनोगे, अगर आप शांति से क्लास देखते रहोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप इस दुनिया में नहीं कर सकते, है ना। इस दुनिया में नीट का एग्जाम आज आपसे पहले लाखों बच्चों ने निकाला है, लाखों डॉक्टर है, और आपके बाद लाखों निकाल भी देंगे, आपके साथ भी लाखों बच्चे नीट क्वालीफाई करेंगे। यार ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर पाए? ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान से धैर्यपूर्वक चीजें सोचते रहना है, ठीक है। चलो कितना आएगा ये? क्या मैं से 180 इंटू 120 इंटू पाई बटा 180 कर दूं मैं? बिल्कुल सर। तो क्या 2 पाई बटा 3 हो जाएगा? ये बोलो हाँ या ना। क्या 2 पाई बटा 3 हो जाएगा? अगर इसमें कंफ्यूजन तो देखो बेटा, ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 6, ये आ गया, सॉरी अगर 6 के पार्ट से सीधे काट दूं ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2 पाई बटा 3 हो गया। क्लियर है मामला? चमकता है सभी को बहुत जोरों से। अच्छा सर अब तो आ गया ये सब कुछ। हाँ सर अब हम तो महारथी बन जाएंगे। चलो महारथी बन गए हो, तब उल्टा बताओ मुझे कि अगर मेरे पास 5 पाई, अगर मेरे पास 5 पाई बटा 6 रेडियंट में लिखा होता तो वो कितने डिग्री के बराबर होता? कितने डिग्री? अब उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। क्या बोल रहा हूं मैं कि 5 पाई बटा 6 अगर रेडियंट में लिखा हुआ है तो कितने डिग्री के बराबर होगा? कितने डिग्री के बराबर होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर? अब उल्टा करना पड़ेगा। क्या उल्टा करना पड़ेगा? अभी हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? अभी सर हम बार-बार डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन, मतलब पाई बटा 180, पाई बटा 180, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब हमें सर 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसमें अगर जाना है तो पाई बटा 6 इंटू पाई बटा 5 पाई बाय 6 इंटू 180 बटा पाई, तो पाई से पाई कट गया, यहां पर आ गया सर 30, और ये 5 गुणा 30 जो हो गया वो 150 हो गया। तो 150 डिग्री जो होगा वो 5 पाई बटा 6 रेडियन के बराबर होगा। क्या ये छोटी सी बात सबको चमकती है बहुत जोरों से? क्लियर है मामला? सभी के दिमाग में सेट हो गया? क्या बोलती है जनता? क्या सभी के दिमाग में सेट है ये? अच्छा अब अगर ये सेट हो चुका है तो क्या सर इसके लिए कुछ और भी आसानी से चीज कर सकते थे? आसानी से जैसे अगर मान के चलो हमें एक क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पर ही एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि मैं इसका एक एसपी स्टार बताने जा रहा हूं आपको। जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या था, या हमें क्या कन्वर्ट करना था? हमें कन्वर्ट करना था 5 पाई बाय 6 को डिग्री में। किसको? 5 पाई बाय 6 को डिग्री में। अच्छा अब इसी प्रकार से मानो कि अगर यहां पर लिखा हुआ होता, यहां पर लिखा होता 7 पाई बाय 6, क्या लिखा होता? 7 पाई बाय 6 को रेडियन में, सॉरी रेडियन को डिग्री में ले जाओ तो कितने डिग्री होगा ये बताओ? कितने डिग्री होएगा? जल्दी से बताओ मेरे प्यार, कितने डिग्री होएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 210 होगा, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसको करने का क्या हमारे पास और छोटा तरीका भी है। देखो क्या है, अगर मैं आपको फिजिक्स में कैलकुलेशन कम करवा दूं या कैलकुलेशन हम कम कर ले तो हमारे आंसर सही आएंगे और जल्दी भी आएंगे। ये बात मानते हो, है ना? काजल बेटिया हम आपका मैसेज पढ़ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अगर हम कैलकुलेशन को छोटा कर दें और कैलकुलेशन कम करें तो जल्दी आंसर भी आएगा, और कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा, गलतियां भी कम होंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने एक छोटा सा एसपी स्टार बना लिया कि हमें इससे ना कन्वर्जन भी याद रहेगा हमेशा। कैसे? अगर हमारे पास पाई, ये मतलब 7 पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बिना कुछ सोचे समझे पाई की जगह 180 रख देंगे। क्या रख देंगे? पाई की जगह 180 रख देंगे। तो बस ये आसानी से कट गया सर। यहाँ पर हो गया 30 और ये हो गया 210 डिग्री। मतलब जब भी आपको रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना हो, है ना, तो क्या एसपी स्टार है इसका? आपको पाई की जगह 180 रख देना है बस, क्योंकि एक्चुअली था तो वही ना मेरे भाई, ये तो तूने मजदूरी बनाई। असल बात क्या है? ये क्या है? मजदूरी है। असली बात क्या है कि पाई जो है सर वो 180 डिग्री के बराबर। तो जहां पर पाई दिखे वहां पे 180 रख दे, कम स्टेप में, और जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास और भी बहुत ऐसे, तो मैं कितने एग्जांपल बना दूं यार, मैं कितने सवाल करवा दूं। जैसे मान के चलो 4 पाई बाय 3 कितने डिग्री के बराबर होगा? ये कितने डिग्री के बराबर होगा? कैसे करेंगे सर? यहाँ पर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पाई की जगह रख दो, पाई की जगह रख दो, पाई की जगह 180 रख दो, पाई की जगह 180 रख दो। देखो 4 बाय 3 इंटू 180 कितना हो गया सर? ये हो गया 6, या ये हो गया 240 डिग्री। देखो सही किया क्या मैंने? क्या सही किया मैंने? आया मजा जिंदगी का? आया मजा जिंदगी का? अच्छा सर एक और लास्ट एग्जांपल 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 कर लेते हैं। 3 पाई बाय 2 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा? जल्दी से बताओ। आखिरी एग्जांपल है हमारी, आखिरी एग्जांपल है ना। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जल्दी से बताओ कितने के बराबर होगा? 180 रखो वहां पर, पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री रख देंगे। बिल्कुल कितना आएगा? 270 आएगा, है ना। बिल्कुल सही बात, 270 आएगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है, एकदम आसान से हमें पता होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर कुछ एक दो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये ध्यान रखो या आपको याद भी हो कि डिग्री रेडियन ये कन्वर्ट किए थे, तो आप कैलकुलेशन आने वाले समय में जल्दी कर पाओगे। जैसे हमें पता होना चाहिए 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है। ध्यान सुनते जाना, थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा मैं। हमें ये भी पता होना चाहिए, एक बार मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं अलग से। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर, है ना, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर जो हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री जो है वह पाई बाय 6 के बराबर होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए 45 डिग्री पाई बाय 4 के बराबर। हमें ये भी पता होना चाहिए 60 जो पाई बाय 3 के बराबर होता है। हमें ये भी आदि नींद में रटा होना चाहिए 90 जो होगा वो पाई बाय 2 के बराबर होगा। और हमें ये भी रटा होना चाहिए कि 120 जो होगा वो 2 पाई बाय 3 के बराबर होगा। इतने जो है अगर आपको हमेशा के लिए याद भी रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला भी याद रख सकते हैं, क्या जो यहाँ पर हमारे पास सर, हमारे पास जो यहाँ पर 2 पाई बाय 3 था उसको हम 270 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी? आई बात समझ में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। स्टार छोटा नहीं होता भैया, स्टार इतना ही बड़ा रहता है ना। स्टार छोटा नहीं कर सकते। चल देखो आगे बढ़ते हैं हम और भी कुछ जोरदार सी बात की तरफ। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो हमें पता हो गई।
अच्छा सर, इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या? हाँ, इसके अलावा और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है जो हमें पता होना चाहिए। क्या एक्चुअल में डिग्री जो है, अच्छा अब एक बच्चा बोल रहा है क्या यही जरूरी है? मेरे भाई ये जरूरी नहीं है, तो याद कर ले, तो रट ले, तो सब कुछ रट ले, है ना। घोर घोर बायोलॉजी है, घोर बायोलॉजी, हमको सब रटना है, रट लो, सब रट लो, सब रट लो, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो काम आएगा फिजिक्स में, है ना। चीजें यहाँ खत्म नहीं होती, चीजें यहाँ से बहुत ऊपर तक जाती है, लेकिन जो तुम्हारे लिए काम का है वो बता रहा हूँ मैं, घोर बायोलॉजी का। देखो अब क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैं ये बोल रहा था देखो यहाँ पर कि यहाँ पर, हाँ डिग्री, हाँ याद देखो डिग्री, 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 है ना। डिग्री क्या होगा? डिग्री जो होगा, डिग्री में डिग्री के छोटे मात्रक भी होते हैं। अच्छा सर डिग्री से भी छोटा कुछ होता है? हाँ, डिग्री से भी छोटा मात्रक होता है। ये मैं जो सरल एग्जांपल हटाना चाहता हूँ, है ना। कोई देख लेगा तो बोलेगा सर इस कल ये भी पढ़ाने लग गए 30 डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव। देखो डिग्री, डिग्री जो होता है वो डिग्री के और भी छोटे मात्रक भी होते हैं। जैसे है ना, डिग्री से जो छोटा मात्रक होता है वो होता है मिनट। ध्यान सुनना, एक डिग्री, या अगर हम मिनट की बात करें तो हमारे पास 60 मिनट जो होते हैं वो एक डिग्री के बराबर होते हैं। बस जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये हो सकता है कभी हमें काम है, वैसे फिजिक्स में काम नहीं आता, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या कि डिग्री से भी छोटा मात्रक, हाँ डिग्री से भी छोटा मात्रक होता है क्या कि 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, सॉरी 60 मिनट, मिनट तेरे में एक डैश का इस्तेमाल करते हैं। 60 मिनट जो होता है वो एक डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार से 60 सेकंड जो होते हैं, 60 सेकंड जो होते हैं, 60 सेकंड 60 सेकंड जो होते हैं वह एक मिनट के बराबर होते हैं। अच्छा सर तो मैं पता था, बहुत बढ़िया पता था, तो मैं बता रहा हूं कि ये डिग्री और रेडियन के जो छोटे मात्रक होते हैं वो जो हमारे समय में हम जैसे सेकंड और मिनट गिनते हैं ना, वही वाले मात्रक यहां भी होते हैं। वो इनका मीनिंग अलग अलग है, लेकिन इसके छोटे मात्रक ऐसे होते हैं। ये सेकंड को हम डबल डैश से चिन्हित करते हैं, तो 60 के ऊपर डबल डैश बराबर होगा एक सिंगल डैश, मतलब 60 सेकंड बराबर है 1 मिनट के। अच्छा, और 1 डिग्री किसके बराबर है? 60 सेकंड के, तो क्या सॉरी 60 मिनट के बराबर है 1 डिग्री। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सर अगर मेरे पास एक डिग्री जो होगा, एक डिग्री जो है वो 60 सेकंड के 60 मिनट के बराबर है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सर 60 × 60 सेकंड के बराबर होगा, या 3600 सेकंड के बराबर एक मेरे पास डिग्री होगा। मेरा सर उड़ा अब 1 घंटे में 3600 सेकंड होता नहीं, पता है ना। हाँ बस तो ये वही लिखा है मैंने, डिग्री लिखा है, डिग्री बस। क्लियर मामला? किसी को कंफ्यूजन इसमें? याद कर लो इसे, ठीक है। अच्छा एक बच्चा बोल रहा बोरिंग, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बोरिंग बहुत बोरिंग, छोड़ दे पढ़ना, है ना। नाच गाना देखो YouTube पे, वही आपके लिए है, वही उसी के लिए शायद आप बने भी हो, वहां बोर नहीं लगेगा आपको। चलो देखो अरे नमो ना तुम देखो यहाँ पर। हाँ अब हम एक बार और नई चीज पढ़ते हैं। क्या नई चीज पढ़ रहे हैं है ना, कि यहाँ पर अब हमने डिग्री, हमने एंगल पढ़ लिया, है ना। देखो अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, इसी से चलते रहेंगे तो हम 2024 तक भी कर पाएंगे। देखो अगर हमारे पास यहाँ पर हमें पता चल गया क्या कि सर आर क्या होता है ना, और मतलब हमें पता चल गया था कि सर यहाँ पर त्रिज्या आर वगैरह होती है, छोटी छोटी बेसिक सी बातें। अच्छा ये क्या है? ये एक सर्कल है, एक वृत्त है। वृत्त का, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आज हम दूसरी जगह पर है ना, आज हमारी तलवार यहाँ पर नहीं है, दूसरे स्टूडियो में रखी है, कल से लेकर आएंगे हम, ठीक है। गलत बताने वाला सीधा ऑनलाइन क्लास नहीं, 2πr होता है। बिल्कुल यही मैं सोच रहा था कि वो कहां गए तेजस्वी बच्चे जो क्षेत्रफल 2πr बता रहे हैं। अरे मूर्ख, यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, एरिया जो होता है πr² होता है, परिधि जो होता है वो 2πr होता है, पेरीमीटर जो होता है वो 2πr के बराबर होता है ना, πr² क्षेत्रफल होता है ना। काफी बच्चों ने सही भी बताया था, काफी बच्चों ने खूंखार जवाब भी दिया, 4πr² भी होता है। अच्छा 4πr² क्षेत्रफल किसके होता है? चलो रहने दो, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। मैं अभी ना थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा, जिसमें टेबल बनवा दूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम सबके क्षेत्रफल, है ना, वो आकृति और परिधि, है ना, ये सब कुछ लिख लेंगे, ठीक है। चलो खुश रहो। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं ना, ये मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको पता होगा, थोड़ा बहुत ना, इसको भी मैं हटाना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर इसकी त्रिज्या है r, ये क्या है, ये त्रिज्या है r, है ना। अब मान के चलो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो समझाने का तरीका है दुनिया में अनोखा है, तो ध्यान से समझना इस सारी बात को, एकदम ध्यान सुनोगे तो अंदर उतर जाएगा, पूरा फील आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जो त्रिज्या जितनी दूरी है, इस त्रिज्या को पकड़ूं और यहाँ पर ले आऊं, क्या किया मैंने, ये त्रिज्या थी, इसको पकड़ा और मैंने यहाँ पर दिया, तो क्या हुआ सर, ये त्रिज्या को पकड़ के यहाँ रखोगे तो ये वृत्त की परिधि पर आ जाएगी, बिल्कुल। तो ये जो वृत्त की परिधि पर त्रिज्या आ गई, मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी है वो भी त्रिज्या के बराबर है। अच्छा ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है, मतलब कि ये जो परिधि पर इतनी सी दूरी हमने मापी है, इसको हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारी चाप है, चाप, और इसे हम एल से चिन्हित करते हैं। किससे चिन्हित करते हैं? एल से चिन्हित करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैंने ये चाप कुछ एल ली, तो क्या यहाँ पर केंद्र पर कोई कोण थीटा बनेगा? क्या केंद्र पर कोई कोण थीटा बनेगा? 100% सर यहाँ पर कोण थीटा बनेगा। अब ये कोण थीटा जो है, अगर आपके मन में कोई डाउट रह रहा है, कुछ समस्या रह रही है, तो आप एक बार प्लीज उसे अपनी कॉपी पे लिख लो, है ना। मैं थोड़ी देर बाद रुकूंगा, मैं आपसे पूछ लूंगा कि अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझे बता दो, है ना, वो भी मैं क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन चिंता मत करो, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं उसको आपने ध्यान से सुना ना, और कुछ दिमाग में या कुछ आपके जहन में तूफानी कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं, क्यों यही ध्यान दे रहे हो और कुछ तूफानी बातें नहीं सोच रहे हो, तो आप 100% सब कुछ समझ कर ही जाओगे। क्लास खत्म होगी तब सब कुछ समझ में आ जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा देखो, तो यहाँ पे चाप होगी, है ना, ये चाप होगी, तो चाप कितनी बड़ी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की चाप होगी सर, पूरा गोल, हाँ ये तो परिधि हो गया, परिधि भी हम बोल सकते हैं, पूरा कोण घूम जाएंगे तो चाप के बराबर हो गया। ये वाली जो दूरी होगी, परिधि पर जो दूरी मापते हैं हम इसे चाप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने एल और आर में संबंध देखना चाहा, है ना, देखो तुम्हें स्कूल वाले कितना मूर्ख बना रहे थे आज तक, फिजिक्स का अल्टीमेट फील देता हूं, मैथ्स का अल्टीमेट फील देता हूं। मैं परिधि का सूत्र पढ़ाया था 2πr, याद है, अभी मैंने वैसे बताया, परिधि का सूत्र बताया था 2πr, वो एक्चुअल में परिधि का सूत्र नहीं था, वो तो मूर्ख बनाया गया था। ये एक्चुअल में परिधि का सूत्र था ही नहीं, वो तुम्हें मूर्ख बनाया गया था। कैसे सर? देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर अब जो हम चाप की लंबाई लिखते हैं, चाप की लंबाई लिखते हैं एल, तो जो चाप की लंबाई एल जो होता है वो आर थीटा के बराबर होता है। चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है? आर थीटा के बराबर होता है ना। मतलब चाप की लंबाई अगर ये एल, तो यहाँ पर ये त्रिज्या होगी आर, ये चाप की लंबाई होगी एल, और ये कोण होगा थीटा, तो एल बराबर आर थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एल बराबर आर थीटा, ये हमारा बेसिक सूत्र होता है। अच्छा अब यहाँ पे थीटा कैसे रखना है, मतलब सर कैसे रखना, थीटा मान करके 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अबे रुक जा, कुछ भी नहीं रखना उठाकर। यहाँ पर जो थीटा का मान रखना है वो रेडियंट में रखना हमेशा, है ना। थीटा रेडियंट में होगा, इसीलिए रेडियंट पढ़ाया था। एक बात अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो, एक बात अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो, है ना, और अपने भेजे में घुसा लो और दोनों कान बंद कर लो, कहीं बाहर ना निकल जाए।
जब भी थीटा खुला दिखेगा, जब भी थीटा खुला दिखेगा, खुला खुला मतलब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, आर इंटू थीटा मल्टीप्लाई में उसके ऊपर साइन कॉस का प्रकोप नहीं है इस दुनिया में, वो आजाद है, आजाद है, थीटा थीटा मांगे आजादी, आजादी बोलो आजादी। अगर ये आजाद है तो ये हमेशा एसआई यूनिट में ही रखना है, रेडियंट में ही रखना है। खुला कोण रेडियंट होगा, रेडियंट होगा, आज का नारा खुला कोण रेडियंट होगा, रेडियंट होगा, बच्चा बच्चा बोले थीटा होगा रेडियंट में, तो ये रेडियंट में हमेशा रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सूत्र है, इस सूत्र में हम जब भी किसी भी सूत्र में कोई भी भौतिक राशि रखते तो हमेशा एसआई में ही रखते हैं, रेडियंट को हिंदी में रेडियंट ही रखते हैं, रेडियंट ही बोलते हैं। चल तो यहाँ पर खुला मतलब बेटा इसके पास साइन और कॉस का प्रकोप नहीं है, साइन और कॉस का प्रकोप नहीं है, तब आर क्या है, आर है हमारे लिए त्रिज्या, और एल जो होगा वो होगा चाप, चाप की लंबाई, एल क्या होगा, चाप की लंबाई होगा। तो ये हमारे पास बेसिक सा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र ब्रैकेट में मालूम है आपको क्या मूर्ख बनाया था बचपन से आज तक, आपको बोला कि यार ये इसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई होती है, 2 पाई कैसे, देखिए इसी सूत्र से बनी है, जैसे एल बराबर जो होगा वो आर इंटू, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से पूरा घूम जाऊं तो कितने कोण होगा, पूरा घूमना है ना, पूरा घूमना मतलब कितने कोण होगा, मैं अटक नहीं रहा हूं, आपके घर का नेटवर्क खराब है बेटा, मैं नहीं अटक रहा हूं, हाँ बिल्कुल। अब किसने 360 बोल दिया, क्या बोल रहा हूं मैं, बच्चा बच्चा बोले कोण, खुला कोण होगा रेडियंट में, 360 डिग्री नहीं बेटा, कली करा पे पानी फेर दिया, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, मिट्टी डाल दो सर। अरे 2 पाई रखना है, क्या रखना है 2 पाई, ओहो सर ये तो बन गया 2 पाई यार, बिल्कुल सही बात, यही तो हमको बचपन में सिखाया, वही तो मैं तुझे बोल रहा हूं कि जो कोण होगा उसकी वैल्यू रख देगा तो यहां पे चाप की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। ये 2 पाई बन गया, ये तो सीखा तुमने पहले, हाँ ये तो सीखा, एक्चुअल सूत्र क्या है, आर थीटा जो है एक्चुअल सूत्र है ना। जैसे अगर मैंने बोला होता कि यहां पर सर यहां से यहां तक की चाप की लंबाई निकालनी है 90 डिग्री, ये चाप की लंबाई थी, तो बचपन में कैसे करते थे, 2 पाई आर मतलब पूरे के लिए 90 डिग्री मतलब 1/4 हो गया, इसको 4 से डिवाइड कर लूं क्या, नहीं ऐसा कर ले कि अगर मेरे पास यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र पर, 90 डिग्री का, ये मेरे पास चाप है, तो इस चाप की लंबाई कितनी होगी, एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा आर इंटू 2 थीटा, 90 डिग्री मतलब पाई बटा दो, पाई बटा दो, तो ये पाई बटा दो, ये मेरे पास इसकी लंबाई मतलब 1/4 की लंबाई जो होगी वो पाई आर बटा दो हो जाएगा। क्लियर है मामला। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा सूत्र आर बराबर एल बराबर आर थीटा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा सूत्र एल बराबर आर थीटा। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े, हाँ पाई बाय 2, चलो देखो उड़ गए तो थे, हाँ हम कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। मैं आपको ना जिन बच्चों ने इतना समझ लिया बहुत बहुत बधाई हो, है ना, जिनको अगर कुछ डाउट है वो पूछ लो, बाकी बच्चे ये सवाल पढ़ो और इसका जवाब बताने की कोशिश करो बहुत जल्दी से, हाँ बहुत जल्दी से जवाब बताने की कोशिश करना है, बाकी बच्चों को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा और एक शब्द से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, वो बता दूं मैं आज ही, किस शब्द से नफरत है मुझे, समझ नहीं आया, रिपीट कर दो, है ना। इसमें तो मतलब मैं घड़ा की पिटाई लगाने को तैयार हूं, भले कहीं भी रहते हो तुम भारत देश में, ठीक है। समझ नहीं आया रिपीट कर दो, क्या समझ नहीं आया क्या रिपीट कर दो ये बता दो, है ना। और देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहां पर दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हो, तो वहां पर आपको समाधान 100% दिया जाएगा। आगे समझ में, हाँ बारिश हो रही है, नेटवर्क स्लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम स्लोली पढ़ लो, है ना, स्लोली मजा ले लो, तुम बारिश का भी मजा ले लो, क्लास का भी मजा ले लो, इससे बढ़िया बात क्या है, सोने पे सुहागा हो गया। तो 2 पाई वाला रिपीट कर दो, देखो भैया 2 पाई वाले में क्या है, 2 पाई वाले में बेटा यहाँ पर ये जो कोण है, अगर ये बात बता, अगर तुम पूरा घूम लिया 360 को 600 तो बताओ नहीं, इसलिए हम नहीं कर पाए। अरे बेटे अगर मैंने तुझे बोला होता 360 डिग्री तो कितने रेडियन के बराबर होता सर, 180 में पाई है तो 360 मतलब दुगना हो गया, तो 2 पाई रेडियन आ गया, क्या आ गया 2 पाई रेडियन आ गया। तो वही वाली बात है यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, 360 घूम लिया तो 2 पाई हो गया, इसलिए मैंने कोण की जगह क्या लिख दिया, अगर मैं पूरा एक सर्कल बन जाए, क्या बन जाए, पूरा सर्कल बना दूं यहाँ पर, तो पूरा सर्कल घूम जाए, यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान 2 पाई आ जाएगा, तो इसलिए परिधि के बराबर आ गया। चल ओके, हाँ तो काफी सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया, बोल रहे हैं कि 4 बज गए, कितने बज गए, 4 बज गए, है ना, 4 बज गए। हाँ स्लाइड मिलेगी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्लाइड मिलेगी, हम बिल्कुल भिजवाएंगे, घर तक पहुंचाएंगे, घर पहुंच सेवा मोबाइल के अंदर। देखो एक घड़ी बना लेते पहले, अगर हम घड़ी को देखें और घड़ी में बजा दे 4, है ना, 12 बजा देते तो समझ आ जाती है ना, लेकिन 4 बजाए हो तो ये 4 कुछ ऐसे बचे हैं, है ना। यहाँ पर घड़ी में 12 यहाँ होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ पर सर अच्छा 4 थोड़ा सा और बजेंगे, 4 बजाने ना, हाँ 4 बजते हैं, तो यहाँ पर 4 बजाने तो सुई थोड़ी सी और लेनी पड़ेगी सर, और यहाँ पर 5 बजा देंगे और यहाँ पर 6 बजा देंगे। तो अगर हमारे पास 4 बज चुके हैं घड़ी में, तो 4 बजे कोण कितना बन रहा होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करें कि कोण कितना बन रहा है, तो देखो इसको हम एक तरीके से ऐसा पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पास ये वाला कोण पता करना है हमको, तो कैसे पता होगा सर ये वाला कोण। अच्छा सर ये वाला सवाल हमें कॉपी में लिखना है क्या, हाँ बेटे कॉपी में सवाल लिखना है, उसका सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूं वो भी कर लिखना है, 10वीं फेल हो गया। देखो यहाँ पर ये वाला कोण कितना होगा पता करना, मतलब क्या होता है यहाँ पर पूरा अगर 360 डिग्री घूम जाता है तो 360 डिग्री मतलब 12 बज जाते हैं, 12 बज गए सर, 12 बज गई, तो 12 बजे मतलब 360 डिग्री घूम गए। अच्छा तो 4 बजे तक कितने डिग्री होंगे, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि एक घंटे में, एक आवर में, एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगा, 360 बटा 12 डिग्री, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब कि अगर कोई भी एक मिनट हैंड मान लूं मैं, या मैं मतलब ये मिनट की सुई मान लूं या घंटे की सुई मान लूं, ये जब 1 घंटा घूमती है, 1 घंटा मतलब सर ये 3 से 4 आई, 4 से 5 आई, 5 से 6 आई, तो 1 घंटा घूमी, कौन सी सुई, घंटे की सुई अगर 1 घंटा घूमी तो मैं बोल सकता हूं कि सर 30 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 30 डिग्री घूमती है, ये बात चमकती है, 30 डिग्री, 360 बटा 12 कर लिया। अच्छा तो सर जब 1 बजेगी तब 30 डिग्री होगा, 2 बजेगी फिर 30 डिग्री हो गए, 3 बजेगी 30 डिग्री हो गए, 4 बजेगी तो 30 डिग्री और हो गए सर, और हो गए, तो टोटल कितना हो गया 30, 30, 60, 60, 3, 90, 90 और 30, 120। या सीधा भी कर सकते कि सर हर 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 4 आवर्स में 30 × 4 या 120 डिग्री घूम जाएगा, तो 120 डिग्री घुमा तो हमारा आंसर आ गया 120। हाँ सर लेकिन सर ये रेडियन भी दिया हुआ है। अच्छा हमने और भी कुछ पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है 120 डिग्री जो होता है 2 पाई बटा 3 रेडियन के बराबर होता है। तो अच्छा यहाँ एक आंसर सही नहीं है, 2 आंसर सही है, ऐसे सवाल नीट में आएंगे क्या, हाँ आ सकते हैं। चलो 2 बोले वाले तो नीट में नहीं आते, अरे मूर्ख ऑप्शन ऐसे बना देगा, ये 4 दिया नीचे दिया ए ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन पहला और चौथा सही है, ऐसा ऑप्शन बना दिया, क्या दिक्कत है। ठीक है तो यहाँ पर 120 डिग्री या 2 पाई बटा 3 रेडियन लिख सकते हैं हम। आगे बढ़ाए कहानी को,
है ना। अच्छा सर इतना बेसिक पढ़ना था क्या? हाँ इतना बेसिक से ही हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक चीज जो मैं पढ़ाऊंगा वो इतनी ही बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, है ना। कि और ये मानते हो कि आप थोड़ा बहुत बस मेरी भावनाओं को समझ लो, मेरी बातों को समझ लो, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर जैसे एंगल मैंने बताया सब कुछ बेसिक से पूरा बताया जाएगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हम अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। देखो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? देखो बेसिक सी बात है सर, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं सर। अक्सर भैया ये तुम्हारे लिए बताया था 360, ये 2-3 दिन बोला 360 बटा 12 करके 30 कैसा है, उन्हीं को मैंने बताया था ये कि 12 का पहाड़ आना चाहिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? हाँ त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? देखो तो यहाँ पर अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूं मैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन, ये क्यों पढ़ लेते हैं? क्यों पढ़ लेते हैं, है ना। अगर ये सब कमजोर है तो मैं फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं रहा हूं, फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं रहा हूं, चिंता मत करो। अच्छा अब ये सब हम सब क्यों पढ़ते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब क्यों पढ़ते हैं? देखो एक्चुअली और इनकी वैल्यूज वगैरह कैसे आती है? क्या हुआ इस दुनिया में बहुत महान लोग बैठे, उन महान लोगों ने एक बहुत बढ़िया सी बात देखी। क्या महान बात देखी उसको हम थोड़ा सा समझते हैं, है ना। उन्होंने बोला कि यार अगर हम यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं हम? कोई भी अगर हम त्रिभुज लेते हैं तो अगर वो एक त्रिभुज लिया, है ना, एक त्रिभुज लिया, कोई भी एक त्रिभुज लिया, तो इस त्रिभुज में कुछ बेसिक सी बातें होती हैं। क्या बेसिक सी बातें होती है सर? अगर हम कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं तो उसमें हमारे पास सब भुजाएं होती हैं। तो इन भुजाओं के बारे में थोड़ा पहले हम समझ लेते हैं, महान लोगों ने क्या समझा फिर हम भी समझ पाएंगे। इसमें 3 भुजाएं हैं, तो जो सबसे बढ़िया वो तो कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी, या हाइपोटेनस एच से चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करते हैं हम? एच से, हाइपोटेनस से चिन्हित कर देंगे, ठीक है। हाँ हम लाइव है। अच्छा अब यहाँ पर ये 2 भुजाएं हैं, तो सर यहाँ पर त्रिभुज जो है वो ऐसा रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार, या हो जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, या हम इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ इसमें एक और बड़ी बात है, क्या? पाइथागोरस बाबा की जय हो। पाइथागोरस बाबा ने इन तीनों के बीच में संबंध दिया। क्या संबंध दिया उन्होंने दिया? सबसे पहली बात पाइथागोरस बाबा की जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो पाइथागोरस बाबा की, है ना। तो पाइथागोरस बाबा ने, पीवाई बाबा ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि h² जो होगा वो p² + b² के बराबर होता है। h² जो होता है वो p² + b² के बराबर होता है, मतलब कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, ठीक है। ये किसने बोला? ये पाइथागोरस बाबा ने बोला। लेकिन दुनिया वालों को इसमें मजा तो आया, लेकिन बोला कि और मजा चाहिए ना, जैसे तुम हो, मजा तो आ रहा है सर, और मजा चाहिए सर, और मजा चाहिए, तुमने बोला और मजा दे देते हैं। तो और मजे के चक्कर में दुनिया वालों ने एक नई पूरी खोज भी कर दी। क्या खोज कर दी? उन्होंने बोला कि यार एक्चुअल में आप ये 3 संबंध तो लिख सकते, ये संबंध तो लिख सकते हैं उनके बीच में, है ना। और मजा कैसे ले सकते हैं? कोण से, कोण से। तो उन्होंने बोला यहाँ पर ना एक्चुअल में कितने कोण बने? तो हमने बोला कि सर ये 90 डिग्री बना, एक ये कोण थीटा बना, और ये वाला भी कोई कोण बनेगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि यार ये जो थीटा है, ये कोण थीटा जो है, इस कोण थीटा का हम संबंध भुजाओं के साथ लिख सकते हैं। हमने बोला चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार इस दुनिया में कि भुजा और कोण के मध्य संबंध, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो उन्होंने बोला कैसा संबंध? तो उन्होंने बोला कि अगर हम कितना भी बड़ा, ध्यान सुना, कितना भी बड़ा त्रिभुज लूं, कितना भी बड़ा, बोला मैंने बोला माउंट एवरेस्ट की चोटी से धरती के धरातल तक मैंने एक लाइन खींची, इतना बड़ा त्रिभुज बना लो, बोले हाँ। मैंने बोला अल्फिल टावर से कुतुब मीनार से, मतलब अमेरिका नहीं जा रही है ना, नहीं अल्फिल टावर है हाँ पेरिस में, तो मतलब कुतुब मीनार नहीं जा रहा, हमारे कुतुब मीनार से हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो कुतुब मीनार जाते, कुतुब मीनार की चोटी से नीचे धरती तक की एक लाइन खींची, एक लाइन खींची, मतलब ये बड़ा त्रिभुज, तो बोला हाँ ये बड़ा, बोला और छोटा नहीं, मैं तो काफी बनाऊंगा, इतना छोटा त्रिभुज बनाऊंगा, हाथ कितना भी छोटा बना ले, उन्होंने बहुत बड़ा त्रिभुज बनाया, कुछ भी बना, कुछ भी बना। तो उन्होंने बोला कि आप कोई भी त्रिभुज बनाओ, कितना बड़ा भी त्रिभुज बना लो, कितना छोटा त्रिभुज भी बना लो, तो यहाँ पर भले ही बड़ा त्रिभुज बने, भले ही छोटा त्रिभुज बने, तो इन त्रिभुज में अगर आपका कोण नियत है, आप क्या है, आपका कोण नियत है, कोण नियत कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर अगर मैंने बोला कि ये वाला एक कोण थीटा, ये कोण थीटा का हमने एक त्रिभुज बनाया, मैंने नहीं एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे कोण का एक और त्रिभुज बना लेते, तो मैंने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा बना लो, ऐसे ऐसे कैसे कोण थीटा का एक और त्रिभुज बन गया, ये छोटा त्रिभुज हो गया, नहीं और बड़ा त्रिभुज बना लो, और बड़ा त्रिभुज बना लो, बस कोण मत बदलना। क्या मत बदलना मेरे प्यारे? कोण मत बदलना। तो अगर कोण नहीं बदलोगे, ये कोण थीटा रहेगा, तो कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, कितना भी छोटा त्रिभुज हो, इन त्रिभुज में इनकी जो भुजाओं का अनुपात आता है वो नियत आता है। क्या बात कर रहे हो? त्रिकोणमिति में तूने रटा है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा क्या होता है, मुझे फील कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे पता है, मेरे पास कुछ फील नहीं है जिंदगी में, इसलिए तो उससे भाग रहा था आज तक, है ना। जिंदगी में अगर किसी चीज से फीलिंग होती है ना, किसी चीज को फील कर लोगे ना जब, तो लगेगा हाँ अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, है ना सर। अब सच्चा प्यार हो गया है सर, सच्ची मोहब्बत है सर, फीलिंग है मेरे मन में, है ना। तो अगर फीलिंग आ गई, भावनाएं आ गई, तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुमने वाकई में चीज फील करी होती तो तुम भागते नहीं किसी चीज से, है ना। या बता कि किसी की फीलिंग और फिर भी भाग गया, नाम बताओ, संभव ही नहीं है इस दुनिया में। देखो तो एक बार फील करके देखते हैं। तो क्या है एक्चुअल में बात, ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा है क्या? ये क्या है एक्चुअल में? ये नाम है बस। तो किसके नाम है सर? देखो हमने बोला कि अगर हम ये कोई भी एक त्रिभुज लेंगे तो इन सब में ये हाइपोटेनस होगी, हाँ ये हाइपोटेनस होगी, अच्छा होगा, इन सब में ये बेस होगी, ये इसकी बेस इतनी, इसकी बेस इतनी, इसकी बेस इतनी बड़ी है, तो आधार इसमें ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इतना बड़ा, परपेंडिकुलर और बड़ा, परपेंडिकुलर और बड़ा होगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर इनके जो अनुपात है वो लिखो एक बार, है ना। तो यहाँ पर बहुत मजा आया उनको अनुपात लिखने में। उन्होंने बोला कि हमें अनुपात लिखते हैं, तो उन्होंने बोला p/h, है ना। उन्होंने बोला लंब बटा कर्ण, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से उन्होंने बोला दूसरा अनुपात b/h, तो हमने बोला 3 ही भुजाएं, अनुपात ले लो, उन्होंने बहुत बढ़िया ले लेते हैं। तो यहाँ पर b/h लिया, मतलब आधार बटा कर्ण ले लिया, बहुत बढ़िया। तो बोले p/b लेंगे हम, एक और अनुपात बचा ले लो भैया, 3 अनुपात ले लो। तो यहाँ पर ये क्या आया इस दुनिया में, ध्यान सुनना इस बात को मेरी, क्या है कि कितना भी छोटा मैं त्रिभुज ले रहा हूं, कितना भी बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, उनमें ये जो अनुपात थे वो हमेशा नियत आने लगे। किसी भी दिए गए कोण के लिए कोण बदलूंगा, अनुपात बदल जाएंगे। क्या ये छोटी सी बात तेरे दिमाग में घुस रही है, भेजे में घुस रही है कि सर ये कोण है, मैंने थीटा, मुझे नहीं पता कितना है, मुझे नहीं पता, मेरे को पता भी नहीं करना, नहीं पता करना मुझे, और पता भी नहीं 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, 250 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए या इस कोण के लिए यह अनुपात हमेशा नियत है। तो मैंने बहुत चमत्कार है, इस चमत्कार को हमको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भैया हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये p/h को नाम दिया गया साइन, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये साइन क्या है? इसका नाम है, नाम इसका सरनेम। हाँ साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या, क्या बोलते हैं? ज्या। तो ज्या वैसे क्वेश्चन पेपर में भी वो इंग्लिश में लिख के देगा, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये इसका नाम है, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि अभी मैं तुझे हरकत बताऊंगा ना, तुम्हें अभी ऐसा करता है क्या, है ना, थोड़ी देर में तुम ये करोगे। ये इसका नाम है, इसका सरनेम है, ये दोनों मिलकर बन गए p/h, है ना। तो किसी का नाम अलग, ये देख अभी एक बच्चे ने साइन लिया, नाम और सरनेम
तोड़ना नहीं है, पूरा नाम लिखना है, नाम और सरनेम दोनों लिखने हैं। ये उसका नाम है, ये उसका सरनेम है, अलग अलग नहीं लिखना है ना। ये है शुभम, ये है परिवार, शुभम बहुत सारे, परिवार बहुत सारे, लेकिन शुभम परिवार एक ही है इस दुनिया में, है ना। मेरा नाम है, मेरा नाम है। तो ये हो गया साइन थीटा, ये साइन थीटा, पी बटा एच, थीटा क्या है, थीटा जिस कोण के लिए बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से बी बटा एच क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, और बी बटा पी बटा एच, पी बटा बी जो था वो tan थीटा हो गया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें इसको याद करने के बहुत सारे तरीके पता है दुनिया में, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे तरीके पता होंगे इसको याद करने के, लेकिन मैं बस बिल्कुल बेसिक सी बात बताना चाह रहा था। हाँ, लाल का भी एक होता है, हिंदी वाले भी, है ना, क्या एल, है ना, ये हिंदी वालों के लिए बोला बता रहा हूँ, एल ए, है ना। यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ हिंदी में आधार, आधार को हम ए से चिन्हित कर देंगे, लंब को हम एल से चिन्हित कर देंगे हिंदी में, और कर्ण को हम के से चिन्हित कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एल एल ए एल बटे में के ए, ये हिंदी के लिए भी हो जाएगा, है ना। बाकी क्या साइन कॉस टेन, हाँ हिंदी वाला मुझे पता सब तुम 10वीं पास हो, तुम्हें आता समझ में, बस मैं फील दिलाना चाह रहा था। अगर फील आ गया तो जल्दी से कमेंट में लगा दो कि सर हाँ आज असली फील आया मुझे। इस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअली उस कोण के लिए, उस कोण के लिए आप कितना बड़ा भी त्रिभुज बना दो, कितना छोटा भी त्रिभुज बना दो, उसके लिए जो अनुपात आएगा वो हमेशा नियत माना जाएगा। जैसे तुमने रटा हुआ क्या रटा हुआ है ना, क्या रटा हुआ है सर, हमने ऐसा कुछ रटा हुआ है कि साइन थीटा का मान सर बड़ा सा टेबल बनाते थे सर हम बचपन में, छोटा छोटा बच्चा थे ना सर, पता नहीं स्कूल वाली मैडम मार मार के याद करा रही थी, पता नहीं क्या करवाना चाह रही थी। साइन थीटा का मान 0 पे 0 होता है, साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है। अरे तो सर रटा भी साइन 30 1 बटा 2, इसका मतलब क्या है, इसका फील क्या है, इसका फील ये है कि तू कितना भी बड़ा साइन थीटा पी बटा एच, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस या लंब बटे में कर्ण। तो इसका जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है वो हमारे पास कितना भी बड़ा, मतलब कितना भी बड़ा त्रिभुज हो जाए, कितना भी छोटा त्रिभुज हो जाए, लेकिन अगर यहाँ पे कोण 30 डिग्री का बनाया, तूने चुटकुसा कोण 30 डिग्री का बनाया, तो हमेशा ये अनुपात 1 बटा 2 आएगा। कितना आएगा, 1 बटा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से अगर मैं 45 डिग्री की बात करता हूं बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से मैं 60 डिग्री की बात करता हूं बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से 90 डिग्री की बात कर सकता हूं और बढ़िया, मैं 120 डिग्री की बात करूंगा, मैं डरता नहीं हूं, 135 डिग्री की बात करूंगा, और थोड़ा सा दर्शाते कि हमारे पास जगह कम पड़ रही है। हम 0 डिग्री की बात करेंगे, हम 30 डिग्री की बात करेंगे, हम 45 डिग्री की बात करेंगे, हम 60 डिग्री की बात करेंगे, हम 90 डिग्री की बात करेंगे और हम डरते नहीं हैं, हम 120 डिग्री की बात करेंगे, हम 135 डिग्री की बात करेंगे, हम 160 डिग्री की बात करेंगे और हम 180 डिग्री तक की बात करेंगे। क्या बात करो सर, अभी याद करवा दो, बिल्कुल सारी वैल्यू तुरंत लो भैया, तुरंत सारी वैल्यूज आपके सामने। सर कैसे याद होंगी, देखो कैसे याद करेंगे हम यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को, इन सारी वैल्यूज को हम सर कैसे याद करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज, अच्छा किसी को याद है क्या, हमारे बीच में कोई है जिसको ये सारी वैल्यूज आधी नींद में भी याद हो? क्या हमारे बीच में कोई सूरवीर योद्धा है जिसको ये सारी वैल्यूज आधी नींद में भी याद हो? अभी जगह आ गया, जा देख लो फिजिक्स पढ़ने पता नहीं कौन आ गया बीच में, बोर्ड पे दिख रहा तुम्हें, इसको भी नजर है भाई, हम भी एसपी सर की क्लास अटेंड करेंगे, हमें भी पढ़ना है फिजिक्स, याद है? चलो बहुत बढ़िया है, लाइन ही लाइन हो गई है। चलो अभी धंधा बंद कर देते हैं हम। हाँ चलो तो एक बार हम वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। क्या हम यहाँ पे 0 1 बटा 2 1 बटा √2 √3 बटा 2 और 0 लिख सकते हैं, अरे 1 लिख सकते हैं। क्या ये सभी को याद है, क्या ये सभी को याद है ना? इतनी वैल्यूज अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूं, देख लो ये क्या लिखा है 0, ये 1 बटा एक याद करना पड़ेगा प्लीज 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 प्लीज, है ना। 0 1/2 1/2 3/2 1, है ना। अच्छा सर कभी तुमने ऐसा सोचा है सर 30 डिग्री के बीच में 10 डिग्री भी रहा होगा, 15 डिग्री भी रहा होगा, 28 डिग्री भी रहा होगा, 35 डिग्री भी रहा होगा, 40 डिग्री भी रहा होगा। इस दुनिया में इन्होंने ऐसे क्या, इन सारी डिग्री ने या इन सारी वैल्यूज ने ऐसे क्या पुण्य काम किए जो केवल इनका ही गुणगान हो रहा है और इसके बाद में और किसी का गुणगान हो ही नहीं रहा है। बाकी सब डिग्री का क्या, बाकी सब डिग्री अच्छे है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना। लेकिन चक्कर क्या है, आप इनके बीच की वैल्यूज रख लो, या तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन चक्कर क्या है, चक्कर क्या है कि इनके बीच की वैल्यूज बहुत गंदी है। गंदी कहने का मतलब क्या है, गंदी कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको रूट या 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो कितनी होती है, वो होती है √3 - 1 बटे में 2 √2 उड़ गए तोते। ये कैसे याद करेंगे सर, ये नहीं याद हो रहा, अरे तो इसलिए बोलो ये आसान वाली वैल्यूज याद करते हैं। ठीक है चलो देखो, अब अगर हमको यहाँ पर इसी प्रकार से वैल्यू रखनी है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा, तो cos थीटा में कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज उठा के दे दिया, मतलब ये 1 हो गया, ये वैल्यू उठा के दे दिया, ये √3 बटा 2 हो गया, ये वैल्यू उठाकर वहीं के वहीं हो जाएगी। मतलब क्या कर रहा हूं मैं इनको पलट रहा हूं, ये इधर वाली इधर ला रहा हूं, इधर वाली इधर ले जा रहा हूं। तो यहाँ पर इसके आगे 2 इसके 2 पीछे 2, है ना। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बता कितने तीतर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सर 1 बटा 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज तो हमें पता चल गई सर, ये वैल्यूज तो हमें पता चल गई। कैसे याद किया, इधर वाली इधर ले जाएंगे, मतलब ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर जाएगी, इधर वाली इधर चली जाएगी। ठीक है हाँ, तो अब यहाँ पर अच्छा हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 150 आएगा, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। देखो अब यहाँ पर हाँ ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अच्छा अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा क्या है, tan थीटा अगर मैं देखो ध्यान से तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया। कैसे सर, देखो अगर इन दोनों को, ये sin है ये cos है, दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं सर, डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर sin थीटा बटा cos थीटा कर दो, है ना। देखो यार मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज 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 मेरी बात ध्यान से समझना, है ना। मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना, मैं चाहता हूँ तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम माइकल शुमाकर बन जाओ, है ना, मतलब भयंकर तेज गाड़ी चलाओ, बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाओ, है ना। लेकिन चक्कर ये है कि अगर मैं तुम्हें अभी से एकदम तेज भगा देना तो हमारे बीच में कुछ ऐसे हैं जिनको अभी स्टीयरिंग भी पकड़ के नहीं आता है ना, या जिनको ढंग से चलते भी नहीं आता है, गिर जाएंगे ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुरंत तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दुनियादारी से विश्वास उठ जाएगा फिर उस इंसान का। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बेसिक सी बातें, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार फिर अभी इतना आसान बता रहे, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो, है ना, क्योंकि आपके साथ और भी बहुत सारे हैं, है ना, पॉल वाटर बनाएंगे बिल्कुल। sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या होगी, p बटे में h हो जाएगी। इसी प्रकार से cos थीटा की वैल्यू होती है b बटे में h होती है ना। अच्छा तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा एक बच्चा बहुत देर से परेशान हो रहा है, ये सब कहाँ से आया, ये सब निकाला मैंने, है ना। आज क्लास तो रात भर में सोया नहीं था, मैं सारी वैल्यूज निकाल रहा था, तो मैं निकाल कर लाया तुझे, अगर तुझे पता करना है तो आज रात भर जग जाओ, पता चल जाएगा। ठीक है, अरे भाई याद करने की होती है वैल्यूज, आती है, ये अनुपात बताइए हर एक बार बार करके 30 डिग्री का कोण बनाया, है ना, बार क्या कर देगा, यहाँ पे त्रिभुज बनाया 30 डिग्री का कोण रखा, ये p लिखा, ये कुछ ना कुछ त्रिभुज बनाएगा, कुछ ना कुछ ये वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ ये वैल्यू आएगी, फिर इनको डिवाइड कर देगा कितना 30 डिग्री पे। अच्छा और बड़ा त्रिभुज बनाओ तो फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, है ना,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मतलब लंब और कर्ण का अनुपात निकाला, फिर और बड़ा त्रिभुज बनाया। हर बार जब 30 डिग्री का कोण लिया और ये सब कुछ करके देखा मेरे प्यारे, तो 1/2 वैल्यू ही आई, इसलिए हमने sin 30 का मान 1/2 रख दिया। चलो भाई, हाँ मैं ये बता रहा था कि ये h से h कट गया तो ये आ गया p/b, तो p/b मुझे पता था tan थीटा होता है। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे बीच में, या हो सकता है तुम भी हो उनमें से या हर कोई हो उनमें से, है ना, कि सर हमें है ना ये जो है ना ये बिल्कुल बेकार लगता है सर, 2/3 बटे में 4/2, तो सर ये 2 से ये 2 काट दूं क्या? नहीं सर ये काट दूं क्या? नहीं गलत करो, क्या करूं इन सबका? तो इस सब का थोड़ा सा समाधान बताना चाहता हूं ना कि ये कैसे काटूं, कब क्या काटूं, है ना, इन सब में गड़बड़ काम हो जाता है ना। तो ये सब कुछ कैसे सीखे, तो इसके लिए मैं आपको एसपी स्टार दे रहा हूं, ध्यान रखना। क्या? कैलकुलेशन का बिल्कुल आसान सा फंडा, चिंता मत करो, मैं कैलकुलेशन में तो एक्सपर्ट बना दूंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्या मजदूरी से आदत दिलवा दूंगा मैं तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने में कभी मजदूरी नहीं करना पड़ेगी, सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, एकदम आसान सी बात है। जब भी तुम्हारे पास ऐसा रखा हो a बटे में b बटे में c बटे में d, तो बटे इतने बटे चल रहे, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ये दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन है, और ये आपस में भी एक सबके दुश्मन है, तो सर बहुत लड़ाइयां हो जाएगी दुनिया में, तो सब एक दूसरे को मार काट देंगे क्या? नहीं, दुश्मन का दुश्मन जो होता है उससे दोस्ती भी तो की जा सकती है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर ऊपर वाले में ये जो है ना, और नीचे वाले में ये जो है, ये दोनों आपस में दुश्मन है, ये दोनों आपस में दुश्मन है, लेकिन इन दोनों की आपस में दोस्ती हो सकती है। तो ये ए रहने दो, बी और सी की दोस्ती है, बी और सी की दोस्ती हो जाएगी। अब ये बी दुश्मन है, किसका दुश्मन है? सी का दुश्मन है, ये सी का दुश्मन है, और ए और सी भी आपस में दुश्मन है, तो ये डी और ए की दोस्ती हो जाएगी। तो डी और ए की दोस्ती करवा दो, डी और ए की क्या करवा दो? दोस्ती करवा दो, है ना। मतलब क्या हुआ? ए बटे में बी लिखा हुआ था, ए बटे में बी लिखा हुआ था, बटे में सी बटे में डी लिखा हुआ था, तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा और ये बी वाला जो है वो और नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपस में दुश्मन है ना, तो वो आपस में दोस्ती भी कर लेंगे। फिर तो क्या करना है? नीचे वाले को घुमा कर ऊपर ले गया और नीचे वाले इसके साथ आ गया। क्लियर है कहानी बेटा? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो देखो, या ऐसा समझ लो, या ये दोनों आपस में डिवाइड में, ये दोनों आपस में डिवाइड में। ठीक है, हाँ हाँ, अब हम दोनों मिलकर बदला लेंगे, ये वाली बात है ना, कि तेरे साथ भी ऐसा किया लेकिन मेरे को तो पसंद नहीं है, लेकिन तेरे साथ भी ऐसा किया, मेरे साथ भी ऐसा किया, तो हम दोनों मिलकर बदला लेंगे। तो देख ये p और ये b यहाँ पर साथ में आ गए, p और h साथ में आ गए, और s पर ऊपर चले गए, एक इस h से h कट गया, b बड़ा h गया। चलो भैया, ओके, हाँ नंबर से समझो, बच्चा नंबर से समझा दो, लोग नंबर से भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चल मेरे पास लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 2 बटे में 3 बटे में 4 बटे में 10, तो ये क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ है? किसको किससे काटूं? तो ये होगा 2 बटे में, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और ये दोनों आपस में दोस्त हैं, है ना, ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन है ना, ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन, तो ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये 3 जो है वो 4 के पास ले जाएगा, दोस्ती कर लेगा, और ये वाला जो है 10 ऊपर लिखा के ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा। क्लियर है कहानी? आई बात समझ में, है ना? चलो, अब हिंदी में क्या बोलूं? एक बच्चा हिंदी में क्या बोलूं? ये दोस्त दुश्मन हिंदी, हाँ मतलब ये जो गुणा, ये जो भाग में उसको हम गुणा में ले जा सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली आप इसको काट कर बोल सकते हो, या इसको भी काट दो, तो 5 और 5/3, है ना। ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं, साथ साथ वाले नहीं कट सकते, साथ साथ वाले मल्टीप्लाई में, ऊपर नीचे वाले डिवाइड में। क्लियर है? छोटी सी बात, अभी कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, पक्का। अगर आपको लगे तो इसके लिए मैं एक्सरसाइज बना दूंगा, बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस, कि ये सारी चीजों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। चलो देखो, हाँ तो हमने ये सारी वैल्यूज लिख दी। हाँ, अब tan थीटा की वैल्यूज लिख देते हैं। tan थीटा क्या है सर? tan थीटा जो है इन दोनों को डिवाइड करना है। किसको किससे डिवाइड करना है? फटाफट बताओ यार, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0/1। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। 0/1 क्या होगा? 0 होगा। 50/1 क्या होगा? 50 होगा। 1000/1 क्या होगा? 1000/1 क्या होगा? 1000/1 जो होगा वह भी 1000/1 क्या होगा? 1000/1 जो होगा वह भी हमारे पास 1000/1 क्या होगा? वह भी 1000 ही होगा। 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान के चलो हमने क्या कर दिया? हमने ऐसा लिखा होता सर, हमने लिखा होता 1/0 या 50/0 या 1000/0, तो क्या सर ये 0 ने 0 को मार दिया, ये 0 ने 0 को मार दिया? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 0 से 0 नहीं कटेगा, 0 से 0 नहीं कटेगा, ये अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। ये भी अनंत होगा, ये भी अनंत होगा, ना। मतलब गणित वालों को समझ ही नहीं पड़ी, पल्ले ही नहीं पड़ा। क्या पल्ले नहीं पड़ा? कि कोई भी संख्या बटे में शून्य कर दो तो सर क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, पल्ले ही नहीं पड़ा, तो उसने उसको अनंत बोल दिया। क्या बोल दिया? अनंत बोल दिया। ठीक है, 2-3 चीजें ध्यान रखना मैथ्स में डिफाइंड है। जैसे किसी भी संख्या को शून्य से डिवाइड कर दो, पता नहीं, अनंत बोल देते उसे। 0/0 कर दो, ये भी अनंत। कोई भी संख्या a बटे में शून्य कर दो, ये भी अनंत है। और ये अनंत बटे में अनंत तो अनंत ही है ना। क्या 1 बटे में शून्य जो होगा ये सब कोई अनंत है? क्या है? इन सबके मान नहीं पता, इन सबके मान नहीं पता, हम इसे अनंत बोल देते हैं। या कहीं कहीं पे आपको अंग्रेजी में na लिखा हुआ दिखेगा, है ना, नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। चलो ओके, तो अब हमें ये पता चल गया इन दोनों डिवाइड करेंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन दोनों डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/2 बटे में √3/2, तो क्या होगा सर? ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि हमने देखा इधर वाले कट जाते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, इन दोनों डिवाइड करेंगे क्योंकि tan थीटा निकाल रहा हूं मैं, sin बटा cos करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या अरे 0/1 0 होगा शिवानी बिटिया। सर 0/1 यहाँ पर 0 होगा, 1/0 डिफाइन नहीं होगा, है ना। किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर आता है। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ √3/2 बटे में 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया? अल्टीमेटली आ गया √3। अच्छा, ये होगा 1/0, या ये हम बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत मान बोलेंगे। क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको बहुत ज्यादा जोर से मजा आ गया है? एक बार जल्दी से कमेंट्स में आग लगा दो, ड्रिंक्स ब्रेक ले लेते हैं हम, है ना। जल्दी से एक बार कमेंट्स में आग लगा दो। 0 की खोज किसने की थी? मेरे को नहीं पता, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। ज्यादा खोज के पीछे जाओगे तो 0 मिलने लग जाएगा, है ना। फिर जिसने खोज करी वो भी तुम्हें नहीं, अब तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हर एग्जाम में हम तुम्हारे साथ आएंगे, हर एग्जाम में हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, हर जगह 0 ही ला के देंगे हम तुम्हें। चलो भाई, हाँ आर्यभट्ट ने करी थी, बिल्कुल, कुछ बच्चों ने बोल दिया आर्यभट्ट ने करी थी, बहुत मजा आया। अच्छा, अब सर ये वैल्यूज कैसे निकाले? ये वैल्यूज कैसे निकाले, है ना, ये वैल्यूज कैसे निकाले? तो ये वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत गजब का एसपी स्टार, तो याद करके आया था 90 तक, मैं तुझे आज याद करा दूंगा 180 तक। क्या एसपी स्टार है? ध्यान से समझना, है ना। क्या होगा? ध्यान समझो।
हाँ, कुछ बच्चे हमारे पिछले साल वाले, उन्हें पता है क्या सर बताने वाले। देखो यार, ये 90 डिग्री के सापेक्ष एक कांच मानो, क्या मानो, एक कांच लगा हुआ है। तो कांच में क्या होता है, कांच में क्या होता है, कांच में जितना आगे तुम खड़े हो उतनी ही पीछे तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है, जितना तुम पीछे जाओगे उतना दूर तुम्हारा प्रतिबिंब जाएगा, ये कांच होता है ना। तो यहाँ पर ये कांच की भांति व्यवहार करने लगा, किसकी भांति, कांच की भांति। तो ये कांच है, तो देखो कांच के इस तरफ क्या है, कांच के इधर क्या है सर, इधर वैल्यू है √3 बटा 2, क्या वैल्यू है √3 बटा 2। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आ जाएगी वो √3 बटा 2 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, √3 बटा 2 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कांच के एक छोड़ के दूसरे पे वैल्यू क्या, 1 बटा √2, तो कांच के पीछे एक छोड़ के दूसरे पे वैल्यू भी 1 बटा √2 आ जाएगी। अच्छा सर, कांच के 2 खांचे छोड़ के तीसरे खांचे पर वैल्यू कितनी है, 1 बटा 2, तो कांच के पीछे 2 खांचे छोड़कर तीसरे खांचे पर वैल्यू 1 बटा 2 आ जाएगी, और 3 खांचे छोड़ के उधर वैल्यू 0 है, तो इधर भी 3 खांचे छोड़कर वैल्यू 0 आ जाएगी। कहां लगे हो चक्कर में, सारी वैल्यू याद हुई। फिर राजा ये कांच लगा दे, तो इसके एक खांचे इधर कितना है, 1 बटा 2 वैल्यू, ये भी 1 बटा 2 वैल्यू, एक खांचा छोड़कर 1 बटा 2, तो सर यहां पे 1 बटा 2 लिख दो, 2 खांचे छोड़कर √3 बटा 2, यहां पर √3 बटा 2 लिख दो, यहां पर 3 खांचे छोड़ के वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां पर 3 खांचे छोड़कर वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसी प्रकार से यहां पर जो खांचे हैं वैसे वैसे बढ़ा दे, आंसर आ जाएगा। तो यहां क्या आ गया, यहां आ गया सर √3, यहां कितनी आ गई सर 1, यहां है 1 बटा √3, और यहां है 0, तो यहां क्या 0 आ गया आंसर, आ गया 180 वैल्यू आ गई। बस इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, क्या क्या है ना, अरे इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि तुझे सारी वैल्यूज याद हो जाएगी, बस टेबल याद करना है, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे सब याद हो जाएगा। बस यहां पर एक्चुअली ये वाली वैल्यू सारी नेगेटिव में आती है ना, tan थीटा और cos की वैल्यू नेगेटिव में आती है ना। और अच्छा, जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है ना, ये जीरो है तो ये जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता ना, जीरो ही होता है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब 360 तक बता दो तो भैया और आगे जगह खत्म होगी, दूसरा तरीका बता देते 360 तक निकालने का भी। ठीक है, अच्छा ये चमका सभी को बहुत जोर से, हाँ गजब सुंदर लाजवाब बेहतरीन, 180 तक वैल्यू याद। हाँ, अब हम इस वैल्यूज में एक दो और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं। देखो क्या कि अगर मैं sin थीटा, देखो ये बातें एक्चुअली क्या है, सब कुछ क्यों अपन मजबूरी कर रहे हैं, अगर ये सब कुछ हमें पता होगा ना तो हम सवालों को बहुत बेहतर तरीके से बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। और देखो क्या होता है, बहुत बार हमें जो जवाब आते हैं वो जवाब सही है गलत, वो हम इनसे पहचान सकते हैं। कैसे, देखो जैसे अगर हमने यहाँ पर देखे sin की वैल्यू क्या है, sin की वैल्यू कितनी है 0, या 1/2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, ये 1। मानो तुम्हें क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यूज का वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, 0, 1 बटा 2 1 बटा 2 है, √3 बटा 2 है, ये हुई है, ये वैल्यू बढ़ रही है 0 से 90 तक, sin की वैल्यूज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हाँ 360 तक बता रहा हूँ मेरे प्यारे, रुक जा। साइन की वैल्यू जो है वो 0 से 90 तक बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कॉस में आते हैं, कॉस में क्या हो रहा है सर, 0, √3 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 0, ये कम हो रही है, ये क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, 10 में वैल्यू देखते हैं, 0, 1 बटा 2, 1, √3, अच्छा √3 और √2 की वैल्यू कितनी होती है वो भी बता देते हैं, 1 बटा 0, 1 बटा 0, सो 1 बटा 0 अनंत होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 जाने में बढ़ रही है, तो धोखेबाज कौन निकला, याद रखना है ना, ये अभी मैं तुम्हें बहुत धोखा दिखाऊंगा, मतलब तुम्हें कोई धोखा नहीं मिला है, क्या धोखा मिला तुम्हें, सर हमें धोखा हुआ था, तुम्हारा धोखा नहीं है। ये जो cos थीटा है ना, ये जो cos थीटा है, इसने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब sin और tan, अच्छा बाकी तीन का है उन पे भी चर्चा करेंगे, है ना, उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सर ये जो cos है ना, ये दोगला है, कितना दोगला है क्या बताऊं मैं तुम्हें, मतलब इसने जो sin और tan को जगह जगह धोखा दिया ना, मतलब हद दोस्त धोखे दी। जैसे देखो यहाँ पर इधर जाने पे sin की वैल्यू बढ़ रही है, tan की वैल्यू भी बढ़ रही थी, cos ने बोला ना 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 तुम बढ़ो मजे करो, मैं नहीं बढ़ रहा, ये देखिए कम हो रही है ना। ऐसी भी बहुत सारी धोखा वाली बातें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्या है ये भी बता रहा हूँ, उससे पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, 0 से 90 डिग्री या π/2 तक, π/2 तक अगर हमारे पास sin थीटा है, या sin थीटा की बात करूं, मतलब कोई भी कोण हो सकता है यहाँ पे, sin थीटा में या 0 से 90 डिग्री तक थीटा बढ़ाने पर sin थीटा अनुपात त्रिकोणमितीय वो बढ़ता है, tan थीटा, अच्छा ये एरो लगाया हुआ ऊपर मतलब ये बढ़ रहा है, लेकिन cos थीटा जो होता है वह कम होता है। cos थीटा क्या होता है, कम होता है। sin थीटा और cos थीटा जो है वो दोनों बढ़ते हैं, सॉरी sin थीटा और tan थीटा दोनों बढ़ते हैं, और cos थीटा जो है वो कम होता है, ठीक है, ये कम हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये धोखेबाज है। अच्छा सर, अब इसके अलावा अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, कहां से कहां तक हो सकती है, जैसे मेरे पास कोई कोण है, मेरे पास एक कोण है, तो कोण के ऊपर लगा दिया मैंने sin, है ना, कोण के ऊपर लगा दिया मैंने sin। अच्छा, सबसे पहली बात तो जब भी हम sin लिखेंगे, अच्छा एक बात बता, sin का कोई अस्तित्व है क्या इस दुनिया में, sin का कोई अस्तित्व है इस दुनिया में, जैसे मैंने बोला sin, मैंने बोला cos, मैंने बोला tan, तो इनका कोई अस्तित्व है क्या इस दुनिया में, इनका कोई अस्तित्व है इस दुनिया में, कितने बच्चों को इतना पढ़ने का लगा कि अरे सर ने अस्तित्व तो है, सर ऐसा अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अस्तित्व है क्या, इनका कोई अस्तित्व है क्या, ना 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 ना, इनका कोई अस्तित्व नहीं है ना, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मोनिका बिटिया, मोनिका मोनिका, तो मोनिका बहुत सारी है ना, गाना भी बना है मोनिका, है ना, आगे तुम्हें पता कौन सा गाना, तो ये मोनिका बहुत सारी, कौन सी मोनिका, तुम कौन हो कोई पता नहीं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर साइन, तो साइन किसका साइन, इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। कॉस किसका कॉस, इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो जब तक थीटा या जब तक एंगल नहीं रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, आई बात समझ में। तो साइन थीटा, हाँ साइन थीटा कुछ होता है, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 बटा होता है, साइन 45 1 बटा होता है, साइन 60 √3 बटा होता है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके चलो, हाँ सर ये भी समझ में आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मतलब परास। अच्छा फलनों सर, ये फल क्या होते हैं, ये कौन से फल है सर, ये तो हमने कभी खाई नहीं, अभी खा तो रहे हो ना। फलन मतलब फल क्या होता है, फलन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर फलन जैसे अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो क्या त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब कि अगर कोई एक वेरिएबल हो या कोई एक अचर राशि, मतलब कि मेरे पास जैसे x और y है, तो x और y जो सॉरी दो चर राशि है, तो अगर x है तो x का एक चर हो गया, तो वो चर को अगर मैं इक्वल्स टू के साथ किसी दूसरे के साथ संबंधित कर पा रहा हूँ तो क्या कहलाता है, एक फलन कहलाता है। जैसे साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा क्या है सर, एक चर है, वो बदल सकता है, तो मेरे लिए क्या हो गया, फलन हो गया, फंक्शन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना, फंक्शन, घर में फंक्शन है सर, फंक्शन है ना, देखो चलो भाई। तो यहाँ पर ये फंक्शन मतलब ये साइन थीटा क्या होता है, p बटा h होता है, साइन थीटा क्या होता है, p बटा h होता है। तो यहाँ पर हमें पता है सर कि अगर त्रिभुज बनाना है इस दुनिया में हमें, तो ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अब त्रिभुज मतलब ऐसी कोई आकृति होती है, तो चाहे जो हो जाए इसमें जो कर्ण जो होगा वो हमेशा लंब से बड़ा होगा ही होगा।
कर्ण जो होगा वह लंब से बड़ा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर ये दूरी हमेशा बड़ी होगी। कैसा भी त्रिभुज बनाओ, छोटा से छोटा त्रिभुज बना लो, बड़े से बड़ा त्रिभुज बना लो, ये जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा लंब से। मतलब अच्छा ये क्या चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या चिन्ह लगा हुआ है? सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे को ये पल्ले नहीं पड़ा आज तक जिंदगी में कि ये जो मुंह खुलता है ये इधर खुला उधर खुला, ये समझ नहीं आया है ना। जैसे बहुत बार क्या होगा, हम आगे चलकर वैल्यूज लिखेंगे। जैसे मान के चलो हमने कहीं पर वैल्यूज लिखी, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे हमारे पास बहुत सारी जगह हमने लिखा sin i बड़ा है 45 डिग्री से, सॉरी i छोटा है, ऐसा लिखा हमने 45 डिग्री बड़ा है i से, i छोटा है 90 डिग्री से। फिर मैंने लिख दिया i का मान जो है वो 90 से 45 डिग्री में है। बताओ ये तीनों बातें, मतलब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो क्या ये लिख सकता हूं? क्या ऊपर वाली दो चीजों को मिलाऊं तो क्या नीचे वाला लिख सकता हूं? अरे मैं बता रहा हूं सचिन बेटा, है ना, सचिन तेंदुलकर का नाम है तुम्हारे आगे सचिन, और हरकतें तुम बिल्कुल ही है ना वीरेंद्र सहवाग वाली कर रहे हो, आती छक्का लगाने तुम्हें, बार बार आउट हो जाओगे। देखो क्या ये एक ही चीज है? नहीं सर पता नहीं, समझ नहीं आता मेरे को तो, है ना कि सर कौन बड़ा कोई ये जो ये सवाल लिखा है ना, ये नीट 2020 का सवाल है, नीट 2020 का सवाल है। अब अगर तुझे ये समझ नहीं आता ना ग्रेटर देन लेस देन तो सॉल्व करके कुछ भी कर ले, आंसर नहीं कर पाएगा, चार ऑप्शन ऐसे थे कुछ ऐसा खोल के देख ले, है ना। तरंग प्रकाशिकी का ध्रुवण का सवाल है, ध्रुवण पर आधारित सवाल है, व्यवस्था कोण पर आधारित सवाल है ना। उनको बता अंतर पृष्ठ पे निम्न में से कौन सा, अंतर पृष्ठ के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है व्यवस्था कोण का, ये चार ऑप्शन आए थे। तो सर इनको कैसे समझे हम? तो देखो इसको समझना बिल्कुल आसान सी बात है ना। क्या है? एक सिंपल सा एसपी स्टार, है ना। क्या एसपी स्टार है? ध्यान से सुनना, एक बार सुनने में जिंदगी भर की आदत हो जाएगी, तो कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या है ये क्या क्या चल रहा है इसमें ना। तो देखो सीधी सीधी बात क्या है कि यहाँ पर ये है हमारे पास, ये जो है ये है हमारे पास एक खाऊ कीड़ा। इसकी जिंदगी का जो मकसद है वो है खाना। क्या है? खाना। खाना मिले से अपना मुंह खोल के घूमना हमेशा, कर मुंह खोल के घूमना है। तो अब ये बताओ ये खाना चाहता है, तो अब इसके पास दो खाने रखे हुए, एक इधर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है, 2 अंडे इधर रखे हुए, इसके पास 10 अंडे। तो कहाँ खाना चाहेगा? सर ज्यादा जहां मिलेगा वहीं खाना चाहेगा। हाँ मैं तो पूछ रहा हूँ बेटा कि ये इनमें संबंध सही है या नहीं, है ना। गलत सही वही हम जानने की कोशिश करेंगे, गलत है बता रहा हूँ क्या, ठीक है। तो कहाँ मुंह खोलेगा, जहाँ ज्यादा मिलेगा। तो बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है, कहाँ आ हुआ आ। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि आई और 90 में से कौन बड़ा? आई और 90 में से कौन बड़ा? सर 90 की तरफ है, तो 90 बड़ा है आई से। फिर यहाँ पे 45 और आई में कौन बड़ा? आई की तरफ है, मतलब आई बड़ा हो गया 45 से। मतलब आई का मान जो है वो 90 से छोटा है, लेकिन जो होगा वो आई बड़ा है। मतलब ये 45 डिग्री छोटा है आई से, और 90 डिग्री ये जो आई का मान है वो 45 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। मजा आया? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सर 45 डिग्री बड़ा है आई का मान छोटा है 45 डिग्री से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आई का मान जो है बड़ा है 45 डिग्री से। क्या ये सबको एकदम अंदर तक फील आया? जल्दी से बटन लगा दो, ये अंदर तक फील आया सर, जहां आ होगा वहां बड़ा होगा, उसके पीछे छोटा होगा, है ना। बस उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो चक्कर क्या है कि हमने ना खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, हम जानबूझ के चीजें मुश्किल बना रहे, खुद ही मुश्किल बना रहे। आसान तरीके से सोचो, ठीक है। आसान तरीके से सोचोगे बढ़िया समझ में भी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे पता चला किसकी तरफ है? एच की तरफ। एच बड़ा है पी से, हमें पता है यहाँ पर कि एच जो होगा हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा पी से। यार अगर मैंने मान के चल पी बटा एच लिखा, तो पी बटा एच मतलब क्या हो? सर ये पी है एच। अगर एच हमेशा बड़ा है पी से, एच हमेशा बड़ा है पी से, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो चीजों का अनुपात ले रहा हूं, नीचे वाला हमेशा बड़ा है ऊपर वाले से। देखो आज का मेरा मेन मकसद त्रिकोणमिति पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन मकसद ये भी है कि तुम्हें बिल्कुल छोटी सी, हाँ चिराग पाटीदार ने कमेंट में सवाल भेज दिया, बिल्कुल रिसर्च करके बैठा हुआ लड़का, हाँ। और इस सवाल का जो आंसर था वो यही था जब नीट में सवाल आया था कि आई का मान जो 90 से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर बता रहा था। अच्छा मेरा मेन मकसद ये है कि मैं त्रिकोणमिति तो सिखाना, साथ ही साथ आज मैं तुम्हें ये कुछ बेसिक सी बातें भी सिखाना चाहिए, कहां ग्रेटर देन होता है, कहां लेस देन होता है, वगैरह सब कुछ। जहां मुंह खुला उधर बड़ा, पीछे वाला छोटा, है ना। अच्छा सर इसके अलावा अगर मान के चलो मैंने ये लिखा है 1 बटा 2, तो ये क्या है? 1 से, ये पूरा मान जो है वह आधा है। आधा मतलब क्या होगा? ये 1 से छोटा हो गया, है ना, ये 1 से छोटा हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p बटा h है, तो अगर h हमेशा बड़ा है p से, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो अनुपात है ये हमेशा 1 से कम आएगा, ये हमेशा 1 से कम आएगा। देखो टेस्ट करके देखते हैं। मान के चलो मैंने 1 बटा 2, फिर मैंने लिखा 1 बटा 3, फिर मैंने लिखा 1 बटा 4, फिर मैंने लिखा 1 बटा 5, फिर मैंने लिखा 1 बटा 6। तो इनमें सब में सबसे बड़ा कौन है? 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 4, 1 बटा 5, 1 बटा 6 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है ना। या अगर मैं लिखता 6 5 4 3 2, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा कौन है ना। तो अगर ध्यान समझना, अगर संख्या सीधी लिखी भी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना सर। ये 6 जो होगा वो बड़ा होगा 5 से, 5 जो होगा बड़ा होगा 4 से, 4 जो होगा बड़ा होगा 3 से, और 3 जो होगा वो बड़ा होगा 2 से। देख मैंने इसका यूज किया तो ये 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से। अच्छा अब सर 1 बटा हो जाए तो कहानी पलट जाती है। 1 बटा हो जाए तो क्या होगी? कहानी पलट गई, है ना। जैसे ना तुम लोग बायोलॉजी वाले घोर बायोलॉजी घुस गई तुम्हारे दिमाग में, जड़ों तो बायोलॉजी घुस गई है। तो जैसे अगर तुमने पढ़ा होगा कि कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी है। कॉकरोच पढ़ते हो? कॉकरोच अरे बोलो कॉकरोच पढ़ते हो? हाँ सर कॉकरोच तो पढ़ा है। कॉकरोच जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। कि कॉकरोच कोर्स हटा दिया? नहीं सर अब तो हम केवल मेंढक ही पढ़ते हैं, कॉकरोच हटा दिया। कॉकरोच है ना, हाँ कॉकरोच जो है तुम्हें पता है कॉकरोच सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, ऐसा माना जाता है। अभी मुझे नहीं पता सही, लेकिन मैंने तो इसे एक पढ़ा था बस कि कॉकरोच जो है वो तुम लोग बताओ भैया, घंघोर बायोलॉजी। कॉकरोच जो है वह डायनासोर के जमाने का कहते हैं, इतना पुराना जीव है वो कि डायनासोर जब थे इस दुनिया में ना उसके आसपास बोलते हैं कि कॉकरोच बने होंगे, और आज भी वो इस दुनिया में है ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कल को परमाणु बम फट जाए तो भी कॉकरोच ही ऐसा जीव है जो सस्टेन कर सकता है इस दुनिया में, है ना। मतलब कॉकरोच इतना खतरनाक जीव है, वो चल भी सकता है ना, चल भी सकता है। और इसके अलावा वो उड़ भी सकता है, मेरी छोटी बहन उसको कॉकरोच से बहुत डर लगता था, तो एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने अंदर से कॉकरोच का डर बाहर निकाल दूंगी ना, मैं आज कॉकरोच पे विजय पा लूंगी। तो उसने झाड़ू ली और मैं आज कॉकरोच को मार दूंगी, ये मर जाएगा, मुझे कॉकरोच से डर लगना बंद हो जाएगा। आज का दिन था, वो वाला दिन था और आज का दिन है ना। कॉकरोच का नाम सुनते ही वो कांप जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही झाड़ू मारी कॉकरोच पे, कॉकरोच उड़ गया। आज तक उसे पता था कॉकरोच चल सकता है लेकिन उड़ भी सकता है, मुझे भी तब पता चला, ठीक है। तो कॉकरोच इतना खतरनाक जानवर है, लेकिन अगर कॉकरोच को उल्टा कर दो तो ऐसा हाथ को पकड़ने लगा, उसको समझ नहीं आता, सीधा होता नहीं आता, उल्टे कॉकरोच को सीधा होता नहीं बनता। तो ये जब सीधे थे तो ये बहुत खतरनाक थे,
बहुत खतरनाक थे, बहुत खतरनाक थे। लेकिन जैसे ही उल्टे हुए तो इनकी होगी टाइटाई फिस, है ना। जो 1/6 जो सबसे बड़ा था अब वो सबसे छोटा हो जाएगा और यही कहानी यहां तक होगी। ये 2 जो सबसे छोटा था वो आज सबसे बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, उल्टा हुआ मतलब काम खत्म हो गया, अब वो और छोटा हो गया। अच्छा, इतनी चर्चा कर ली हमने, तो एक और छोटी सी बात बता दो तुम मुझे, है ना। एक और छोटी सी बात बता दो जल्दी से। ये लिखा हुआ है -50, ये देखो यार, ये आज बता रहा हूं मैं, है ना, आज बता रहा हूं टाइम लेके आराम से। लेकिन अच्छा हाँ, क्या होता है सर, उसके ऊपर दिमाग होता है, कॉकरोच के ऊपर दिमाग होता है, बाहर लटकता है दिमाग, सब सीन है, ये तो मुझे नहीं पता। चलो देखो, है ना, ये एक और लास्ट बात बता दो, फिर हम त्रिकोणमिति वापस जा रहे हैं। मान के चलो मैंने कहा -50, -40, -20, -10, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कॉकरोच क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, मेरे को डर लगता है कॉकरोच से। इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ बिल्कुल सही बात, है ना। अगर हम इन सब में देखते हैं, सब में सबसे छोटी संख्या -50 है, सबसे बड़ी संख्या -10 है। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या -10 है ना। ये कैसे याद रख सकते हैं सर? इसके लिए कोई एसपी स्टार है क्या? हाँ भैया, ये पूरा पढ़ना है एसपी स्टार है क्या? जैसे मान के चलो तुम इसको नंबर लाइन से याद करो, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, इस तरफ जाओगे संख्या बढ़ती जा रही है। ये हो गया -10, ये हो गया -20, ये हो गया -30, ये क्या हो गया सर? संख्या घटती जा रही है, ठीक है। तो इस तरफ जाने से संख्या घटेगी, इस तरफ जाने से संख्या बढ़ेगी। अगर मान के चलो, अब सुनना ना, अब इसमें कंफ्यूजन कहां पैदा होता है। मैं अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? संख्या बढ़ रही है, संख्या जो है वो बढ़ रही है। लेकिन मैं प्लस से माइनस, ये मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे यार छी 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 कितना आसान है, ये क्या पढ़ने की बात है क्या? अभी मैं जब तुझे सवालों में पूछूंगा ना तभी गलत कर दोगे, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान समझते जाओ, छोटी छोटी बात बता रहा हूं। क्या सर, ये यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो संख्या घट रही है, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो संख्या घटेगी, और यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, ठीक है। या इसके अलावा, है ना, ऐसा भी समझ सकते हो, आपको ये भी अच्छा नहीं लगता, तो समझ लो कि मान के चलो तुमने डाउटनेट में कोर्स ले लिया, तुमने सोचा कि नहीं हमने सर कोर्स ले लिया, अब तो हम नीट क्वालीफाई कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है ना। कोर्स 18 लाख बच्चों ने लिया है, मतलब जरूरी डाउटनेट पे और भी कहीं ना लिया, लेकिन, है ना, लेकिन यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो क्वालीफाई करेंगे वो कौन से बच्चे होंगे? जो बढ़िया तरीके से नियमितता से पढ़ेंगे, बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक्स बढ़िया तरीके से पढ़कर चलेंगे, है ना। जैसे अगर मान के चलो कि आपको ऐसा समझो, इसको याद रखना, ट्रिक बताना, इसकी सॉल्व बताना, इसको तुम भूलोगे ही नहीं, है ना, कि हम सब माइनस से प्लस में कौन बड़ा कौन छोटा। तो मैं बेसिक सी बातें बोलूं कि अगर मान लो आपने पहला टेस्ट दिया डाउटनेट में, है ना, आप आगे -50 नंबर, -50 तो क्या होगा सर? हम तो बहुत दुखी हो जाएंगे। अच्छा, फिर तुमने अगला टेस्ट दिया, फिर तुम्हारे आगे -30 नंबर, तो क्या होगा? अभी भी दुखी हो या खुश हो जाओगे? हाँ सर, पहले दुखी थे -50 पे, लेकिन -30 आए तो हम थोड़ा खुश होंगे। क्यों? क्योंकि सर हमारे नंबर -50 से तो ज्यादा है। अगर मान के चलो अगली बार तुम्हारे नंबर आ गए -20 नंबर, तो क्या होंगे? और ज्यादा मजे आएंगे। हाँ सर, थोड़े ज्यादा नंबर आ गए, है ना, -10 नंबर आ गए, अगले टेस्ट में -5 नंबर आ गए, अगले टेस्ट में 0 नंबर, तो क्या होगा? पूरे गांव में मिठाइयां बटेगी, पूरे गांव में ढोल बजेंगे। क्यों? पहली बार लड़के के माइनस से पॉजिटिव नंबर आए, मतलब अब नंबर 0 आ चुके हैं, 0 आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर और बढ़िया तरीके से इसी तरीके से एग्जाम देते रहोगे तो 0 से 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, 250 होंगे, 300 होंगे, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 550, 600, 700, 650, 700, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ठीक है। देखो, हाँ ठीक है भैया, तो ये बिल्कुल बेसिक बात है जो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान जो होगा वो ध्यान रखना क्या होगा? साइन थीटा का मान जो होगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। मतलब अगर कल को हमने कोई से भी आंसर निकाला तो साइन का मान जो होगा बेटा वो हमेशा 1 से कम होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा साइन थीटा का मान, है ना। -1 से 1 के बीच में ही होगा साइन थीटा का मान। साइन का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको सवाल वाले ने बोल दिया कि मेरे पास साइन थीटा का मान है 3/2, तो क्या करना है? तो बोलना भैया निकल ले तू यहाँ से, ना हो पाए। 3/2 मान संभव नहीं है, 3/2 संभव नहीं है, 1 से छोटा। 3/2 मतलब 1.5 होता है, 3/2 मतलब कितना होता है? 1.5 होता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से कॉस में भी, क्योंकि नीचे हाइपोटेनस है, नीचे हाइपोटेनस है ना, नीचे आधार है, तो आधार जो है सॉरी कर्ण जो है वो कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान भी हमेशा 1 से -1 के बीच में ही होगा। लेकिन टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना भी बड़ा हो सकता है ना। मान के मैंने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें लंब बहुत बड़ा है, आधार बहुत छोटा है, या मैंने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें लंब छोटा है, आधार बहुत बड़ा है, ऐसा त्रिभुज बना दिया। तो यहाँ पर अब मुझे साफ दिख रहा है क्या कि सर यहाँ पर लंब बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर p बड़ा हो गया आधार से, मतलब 1 से बड़ा मानेगा, p बटा h करूंगा मैं यहाँ पर, इसमें p बटा h करूंगा तो 1 से कम मान आएगा। मतलब कि यहाँ पर टेन थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है टेन थीटा की। आगे बात समझ में ना, टेन थीटा का मान दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये क्या है ये भी हम बाद में आपको बताएंगे, ये इतनी बातें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके चल, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया सर। अब हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पूरा फील के साथ है। अब हमारे पास इस दुनिया में इन तीन के अलावा और भी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनकी हम इज्जत ज्यादा करते नहीं है। क्यों सर? क्यों इज्जत नहीं देते उनको? क्योंकि वो हमें ज्यादा काम नहीं आते हैं ना, हमें ज्यादा काम नहीं आते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली फिजिक्स में जो बातें काम आती है उसमें साइन और कॉस ही मैक्सिमम बार लगता है, टेन भी बहुत कम लगता है, ठीक है। तो सर बाकी 3 और क्या है जिनको इज्जत नहीं मिल रही दुनिया में, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, है ना। बाकी 3 जिसको इज्जत नहीं दी जा रही है, तो वो तीनों क्या है? साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, इसका जो सोतन है वो था कोसेक थीटा, है ना, मतलब इसको उल्टा कर दिया, साइन थीटा की सोतन, तो ये होगा h बटा p हो जाएगा, है ना, हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। तो अब अगर इसका मान -1 से 1 के बीच में, तो इसका मान कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, ये हो जाएगा h बटा b हो जाएगा। इसी प्रकार से टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है, वो कितना होगा? b बटा p हो जाएगा। क्लियर है ना? नाम के लिए याद रख लो, वैसे मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों को याद भी होगा कि यहाँ पर साइन थीटा या कोसेक थीटा जो होगा वो क्या? 1 बटा साइन है, साइन का उल्टा होता है। इसी प्रकार से सेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा का उल्टा होता है, और इसी प्रकार से कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा का उल्टा होता है। क्लियर है? बेसिक सी बात आया समझ में, है ना। ओके सर, बहुत बढ़िया, हाँ मुझे याद है, बहुत बढ़िया। चल, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब इसके अलावा, है ना, हमें एक दो और छोटी-छोटी बातें ग्रहण करनी है। क्या? अच्छा, पहले यहाँ तक एक बार विश्वास दिलाओ, मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम्हें आ गया समझ में, है ना। एक बार जल्दी से कमेंट में आर लगाओ, हम सब करो, मुझे विश्वास हो जाए तो मैं थोड़ा आगे का गेम खेलूंगा। एक बार बोलो हाँ सर, बहुत मजा आया, हाँ सर बहुत मजा। अरे सर, मजबूरी से आजादी मिली सर आज हमें, बहुत मजा आ गया। एक चैप्टर में कितने लेक्चर है ये तो चैप्टर बताएगा, हम तो बताएंगे। हाँ, फॉर्मूला चार्ट भी बना देंगे, खाने की चार्ट भी बना देंगे, चिंता मत करो। देखो, हाँ अच्छा, मैंने बोला कमेंट में लगा दो, एक बच्चे ने लाल चेहरा भेज दिया, पसीना छूट रहा है, वो बताना चाह रहा है इतनी आग लगी मैं जल गया। देखो, अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये सब हमें पता था,
तो हमारे पास और भी कुछ आइडेंटिटी होती है, कैसी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ये बिल्कुल बेसिक है जो हमने कक्षा 10वीं में पढ़ी थी। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह cot स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, वैसे नीचे वाली दो को हम फिर इज्जत नहीं देंगे, है ना? हमने बोला चल निकल यहाँ से, तू है तो हम क्या करें, हमें तो गणित नहीं पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना है, हम केवल एक ही को बहुत ज्यादा इज्जत देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या? कितने आवर्स तक चलेगी? तुम बता दो जितने आवर्स तक चलेगी ना। आज तो पहला दिन है, आज तो कम से कम 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए ना, श्री गणेश सुबह है आज तो, फिर उसके बाद में देख लेंगे जितनी देर पढ़ पाए। अच्छा सर, हमने अभी यहाँ पर ये पढ़ा कि ये त्रिभुज है, ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये कर्ण है। अब ये बताओ कि यार यहाँ पर ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, क्या ये लंब है? क्या ये लंब है? क्या ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी? नहीं, ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होगी। क्यों सर? देखो एक्चुअल में क्या चक्कर है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ना एक कोण तो 90 डिग्री हमेशा हो गया, है ना, ये कोण 90 डिग्री हमेशा हो गया। ठीक है, अच्छा मान के चलो ये वाला कोण जो है वह मैंने बोला थीटा है, ये वाला कोण फाई। अरे सर ये कौन है? अबे होगा, तुझे क्या करना है, नाम है तेरा, नाम लिख ले, बता तेरा नाम क्या है, किसको समझ नहीं आया ये? नो सर, नो सर, है ना, अच्छा सबको समझ में आ गया। देखो अगर बच्चा ने तो कुछ भी नाम लिख लिया पर फाई थीटा अल्फा बीटा गामा बीटा ओमेगा। देखो तो यहाँ पर ये इसमें अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा? साइन थीटा। तो मतलब मैंने किसको इज्जत दी है? मैंने बोला तू आज से राजा है। क्या बोला मैंने? तू आज से राजा है, तू ही इस दुनिया में राज करेगा और तेरा ही ये त्रिभुज है। देखो ही मैंने बोला है कि तू एक ऐसा कोण है जिसके ऊपर साइन और कॉस और टेन सब कुछ आएंगे, तो उसको इज्जत मिली। मैंने बोला हां, तो उसने बोला भैया ये जो मेरे को इज्जत मिली इसमें मैं बनूंगा, ये बना दूंगा इसे आधार। ठीक है, बना दूंगा आधार, और मेरे सामने वाली जो भुजा होगी उसे बना देंगे परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। जैसे अगर मान के चलो मैंने लिखा ये त्रिभुज ए एक्स वाई जेड कर लेते हैं ना, ए बी सी अच्छा नहीं लगता मुझे, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये इसको इज्जत देंगे हम, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? इसके सामने वाली भुजा होगी एक्स जेड होगी बटे में कर्ण क्या होगा? कर्ण तो फिक्स है, कर्ण फिक्स है, उसका कोई रोना नहीं है इस दुनिया में। रोना किसका है ना, नीचे वाला। तो बोला ये वाला कोण होगा तो सामने वाला ये कोण के साथ जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, उसके साथ ये लंब उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। सर ये तो पहले से पता था, इसमें नया क्या है? नया ये। अच्छा अगर मैं यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला होता cos थीटा, तो cos थीटा क्या बोलते हैं? cos थीटा बोलते हैं सर। आपने बोला ये आधार है तो आधार हो गया zy बटे में ये वाली दूरी कितनी है? xy। अच्छा इसमें तो कोई चक्कर नहीं है कि सर ये zy को लिख दिया। अच्छा एक चक्कर जरूर है, सर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये क्या है, ये क्या है? देखो तो काफी बच्चों के मन में विचार आता है कि सर ये आप इसको काटोगे, हाँ ये मेरी मजबूरी है ना, ये मेरी आदत नहीं है, मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं काटा तो आज तुम जो है ना भूख लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें भूख लग रही है ना, वही तो अभी मुझे स्टार्टिंग में समझ आया था कि घर में जो समोसे कचौड़ी आई है अगर उसकी खुशबू से तेरे मन में है ना, या तेरे मुंह में पानी आ रहा है और मन कर रहा है जाके खा लूं, तो फिर क्या त्याग, क्या तपस्या, कैसे निकलेगा नीट का एग्जाम। अच्छा एक बिल्कुल बेसिक सी बात, ये बताओ इन तीनों में से या इन दोनों में से z कौन सा है और 2 कौन सा है? 2 कौन सा है, z कौन सा है ना? ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, बताओ भैया नंबर 1 z है या नंबर 2 z है ना? क्योंकि क्या होगा थोड़े ही दिनों में तुम, अभी तो नई कॉपी बनी है, नई सफेद पन्नों की कॉपी आई है, नई कॉपी आई है, नया पेन है, तो इज्जत से लिखोगे। थोड़े ही दिन बाद तुम्हें लगने लगेगा तुम डॉक्टर बन गए, तुम डॉक्टर बन गए, तुम क्या करोगे? ऐसा लिखोगे। अब इसके पीछे बहुत गंभीर कहानी है, आज नहीं सुनाऊंगा, है ना, बाद में सुनाएंगे कभी। एक बच्चे बहुत मार खाई इसके पीछे। तो ये क्या है सर? ये क्या लिखा हुआ है? z2 लिखा हुआ है, 2z लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, zz लिखा हुआ है, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक रामबाण इलाज निकाला, इसमें मैंने z में जब भी मैं z लिखूंगा यहाँ पे कट लगा दूंगा, है ना, क्योंकि मैं तो खुले खुले मेरे इसमें लाइन थोड़ी ना यार, मेरे बोर्ड पे है ना, खुली शीट है, तो इसलिए क्या करता हूं मैं ऐसे डंडा लगाता हूं, तो ये z हो गया। ठीक है चलो यार काम की बात वापस करते हैं। अच्छा सर तो ये तो अब हमें समझ में आ गया, क्या समझ रहे थे हम? थीटा, थीटा की वैल्यू हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान के चलो मैंने बोला यार नहीं मुझे sin फाई की वैल्यू थी, फाई कोई कौन होगा, घबराने वाली बात नहीं है, तुझे अच्छा नहीं लगता उसका जो नाम लिखना चाहे लिख ले, 30 डिग्री लिख ले, 40 डिग्री लिख ले। ठीक है ना। अच्छा और एक और छोटी सी बात, डाटा खत्म हो गया कोई बात नहीं, डाटा नोट्स जो बनाओ है ना, बहुत ईमानदारी बात, बहुत बढ़िया सी बात बोल रहा हूं, मैंने शायद ओरिएंटेशन में बोला से पहले नहीं बोला तो सुन लो मेरी बात। नोट्स जो बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स जो बनाओ वो नोट्स जो है वो ऐसे बनाना कि आज जो कॉपी में लिखा हुआ है तुम्हारे बच्चे भी इसी कॉपी से पढ़ ले तो उनका भी नीट क्वालीफाई हो जाए। इतने साफ सुथरे सफेद पन्नों की कॉपी में बढ़िया तरीके से सुंदर अक्षरों में नोट्स बनाना। क्यों? क्योंकि तुम है ना, एक बार मैं जब आकाश में था तो कुछ आए थे तूफानी बच्चे, है ना, एक दिन मेरे पास डाउट पूछना है, मैंने आए थे बेसिक मैथ्स पढ़ा था तुम्हारे जैसे, तो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ा, डाउट लेना है मेरे सामने, तो उसने जो राइटिंग में मैं डर गया, भाई क्या कीड़े मकोड़े बना दिए, कैसे मतलब कैसी राइटिंग है उसके मुझे बना थे, मैं क्या चल रहा है ये कॉपी में? तो बोलता कि सर राइटिंग से क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर तो बन रहे, डॉक्टर की राइटिंग तो ऐसी अच्छी नहीं होती है, तो हम भी ऐसी लिखते थे। बहुत बढ़िया, मैंने बेटा ये 4 दिन बाद तेरे को समझ नहीं आएगा, डॉक्टर तो कंपाउंडर भी नहीं बन पाएगा। बोलता हाँ सर, है ना, फिर दोस्त बोलता कंपाउंडर समझ लेता राइटिंग, तुम हाँ तुम दोनों भी कंपाउंडर बन जाना, ठीक है, डॉक्टर बन नहीं पाओगे इस राइटिंग के साथ में, कंपाउंडर बन जाना, दूसरे डॉक्टर की राइटिंग समझना इसी वाली। क्योंकि यार बहुत साफ सुथरा लिखना, क्योंकि तुम्हें 2 साल तक, है ना, चलो बच्चे तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हें 2 साल तक या 1 साल, अभी हमारे पास 10 महीने बचे फॉर एग्जांपल, तो 10 महीने बचे तो 10 महीने तक तुम्हें ये कॉपी को पढ़ना हो, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार कॉपी खोलना पड़ सकती है कि जिस पहली कॉपी में लिखोगे उस पहली कॉपी के पन्ने भी निकल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो कॉपी बढ़िया वाली लेना, मोटी वाली कॉपी लेना, फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं, कम से कम 200 पन्नों की, 180 पन्नों के ऊपर की कॉपी लेना, 100 पन्नों की कॉपी मत लेना, वरना बंडल भर जाएगा फिजिक्स में, बोलेंगे फिजिक्स वाले कितना पढ़ाते हैं, मोटी कॉपी लेना, 200 पन्नों की तो भी 4 से 5 कॉपी भरवा दूंगा मैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा? साइन है, अच्छा साइन फाई। अब तुमने नेता किसको बना दिया, किसको राजा बनाया? तुमने फाई को राजा बना दिया, किसको राजा बना दिया? फाई को। तो तुमने फाई को राजा बना दिया दुनिया में, तो फाई क्या बोलेगा? अच्छा आज से मैं राजा हूं, तो अगर मैं राजा हूं तो मेरे साथ में जो होगा वो आधार होगा मेरा, ये मेरा आधार हो गया। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा नहीं अच्छा लगा उसको पलटा के ऐसा रख लो, अगर तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो इसे पलटा कर ऐसा रख लो, कैसा रख लो? पलटा कर ऐसा रख लो, ऐसा रख लो, है ना, ये z हो गया, इसे मैंने ऐसा घुमा दिया, तो ये फाई यहां आ गया और यह मेरे पास थीटा ऊपर पहुंच गया, पलटा दिया मैंने, घुमा दिया, है ना, छोटा कैसे हो गया पलटा, तो जगह कम थी इसमें घुमा दिया वहां पर, ये x हो गया, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हुआ? मेरे लिए फाई जो वो ये वाला कोण हो गया, तो अब ये मेरे लिए आधार हो गया, मतलब कोण के साथ वाला जो होता है हमेशा आधार होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है। तो sin फाई क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा z बटे में सॉरी zy बटे में x या zx। क्लियर है कहानी? इसी प्रकार से अगर मैं cos फाई भी लिखना चाहूंगा तो cos फाई क्या लिख सकता हूं? cos फाई जब मैं लिखूंगा सर तो मेरे लिए यहां पे आधार जो हो जाएगा, अरे एक मिनट को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा, ये हो जाएगा zy बटे में कर्ण जो होगा वो xy ही होगा। अच्छा cos फाई लिखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा? xz बटे में xy, ये हमारे पास sin और cos की वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? ये छोटी-छोटी सी बातें हमसे बननी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ये क्या, इसको किसने उड़ा दिया?
चल अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, फटाफट फटाफट क्विक फायर राउंड, गोलियां चलेगी धनाधन धनाधन धनाधन। तुम्हें बोलना है हां या ना, हां या ना, हां या ना, क्या बोलना है बस, हां या ना, हां या ना, हां या ना। जैसे चलो पहली गोली चलाता हूं मैं, नंबर के साथ गोली चलाएंगे। पहली गोली sin थीटा बराबर हो गया है 7/5, हां या ना। sin थीटा बराबर हो गया है √3/3, हां या ना। sin cos phi cos थीटा जो हो गया है वो हो गया है -5/√2, हां या ना। चौथी गोली चली है जो तुम्हें बतानी है वैल्यू, क्या बतानी है वैल्यू, tan थीटा जो हो चुका है, tan थीटा जो हो गया है वो -15 हो गया है, बोलना है हां या ना। तुम्हें पांचवी गोली चली है जिसमें तुम्हें बताना है, हरे रंग की गोली डालते हैं ना, तुम्हें बताना है कि यहाँ पर cos थीटा की जो वैल्यू है वो है -2/√3, बोलो हाँ या ना। छठी गोली जो चली है वो तुम्हें बताना है tan थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई है सर, वो हो गई है -5/5 ये क्या लिखा था, हाँ 5/23। क्या बताना है हाँ या ना, है संभव है या नहीं, संभव है या नहीं ये बताना है हाँ या ना, संभव है या नहीं ये बताना है हाँ या ना, संभव है या नहीं ये बताना है हाँ या ना। 6 सवाल जल्दी से बताओ, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू संभव है, कौन कौन सी वैल्यू संभव नहीं है, तुरंत तुरंत। हाँ भैया जवाब जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ ना हाँ ना 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 हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या रहेगा, हाँ हाँ ना हाँ हाँ ना 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 हाँ हाँ। चलो तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। सर कैसे पता करेंगे, हाँ ना 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 हाँ हाँ। ये क्या है, ये 7/5, तो 7/5 1 से बड़ा हो गया, 7/5 कितना आएगा सर, ये आ जाएगा एक, मतलब 1 दशमलव कुछ आएगा, तो ये तो हो गया ना, क्या हो गया सर, ये तो हो गया ना। अच्छा √3/3, √3/3, ये कुछ समझ नहीं आया बेटा, हाँ ना 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 करना है, मतलब क्या संभव है क्या संभव नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर √3/3, अच्छा सर ये मेरे को तो नहीं आता है, √3/3, 3 से 3 कट गया, रूट बचा तो कुछ नहीं बचा, एक लिख देता हूँ, 2/3 है ना। एक दिन मैंने क्लास में सॉल्व करा था है ना, तो एक बच्चे ने बोला कि सर इसको 2 लिख देते हैं हम, तो मैंने बोला तो बोल तो सही रहा है ना। फिर मैंने उसको बोला कि अगली बार जब भी मुझसे मिले तो 2 चीज़ों की फोटोकॉपी लेकर आना, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक 10वीं क्लास की फोटोकॉपी, मार्कशीट की फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये मैं तुम लोगों से भी करवा सकता हूँ। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, हरकतें करने से पहले 2 चीज़ें ध्यान रखना, क्या, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 10वीं क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है ना, 12वीं तो 12वीं की फोटोकॉपी भी चलेगी है ना, लेकर रखना फिर हरकतें करना, ठीक है। ये मैं देखना चाहता हूँ अगर ये चीज़ नहीं आती तो, ये सब गलत है, सब गलत है, ऐसे नहीं करते मेरे प्यारे, कहीं से कहीं काट दिया क्या, √3/3 है तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√3 लिख सकता हूं सर कैसे, सर इतना गणित तो मेरे को कभी आया नहीं, तो सिर्फ 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी दे दे एक ना, तो देखो 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और आधार कार्ड क्यों जरूरी है, एक ये सिद्ध करने के लिए कि तुम धरती के ही हो, तुम भारत देश के ही नागरिक हो, ये सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड है ना। देखो मुझे नहीं पता दूसरे देश में क्या चल रहा है, या पता नहीं तुम्हारे एलियन में कोई चक्कर चल रहा हो, विभाग से आ गए हो गलती से पृथ्वी पे, तो वो कंफर्म करूंगा मैं पहले, और उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, मुझे लगता है यहाँ से 10वीं में नहीं आते, फेल हो गए थे ना, तो फिर मैं बता सकता हूँ, समझा दूंगा। फिर भी अभी आज पहला दिन है, नाराज नहीं करेंगे तुम्हें। देखो ये √3 जो होता है ना बेटा, इसको ऐसा समझ लो, मैंने जानबूझ के 3/√3 करा, ये बार √3 इंटू √3 जो होगा वो 3 के बराबर होता है, √3 गुणा √3 जो होता है वो 3 के बराबर होता है ना क्योंकि एक्चुअल में क्या है 3 का है, 3 रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब क्या होता है बेटा, रूट मतलब ये होता है देखो, √3 इंटू √3 जो होगा वो 3 के बराबर होगा, या √3 जो होता है वो 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 होता है ना। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड है ना, प्लीज मेरी भावनाओं को समझो, मेरी भावनाओं की इज्जत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कल से मैं तुम्हें पढ़ाने आऊं, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊं, मैं भावनाओं में भय के तुम्हें चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के चीजें पढ़ाऊं और तुम ऐसी हरकतें करो, ठीक है। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मैं नहीं चाहता हूं ना, प्यार से समझा रहा हूं, ये चीजें समझ लेना। अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है इसमें, नहीं सर हमको याद है, बहुत बढ़िया बात, यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम निकालने के लायक हो ना, लेकिन हमारे साथ और भी कुछ है जिनको मुझे सिखाना पड़ेगा, प्लीज प्लीज, जिनको आता है वो धैर्यपूर्वक चीजें समझे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बेटा, और जिनको नहीं आता तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। देखो अगर नहीं आता तो यार सीखना, यार सीख है ना, डर कर भागोगे चीजों से, लड़ोगे नहीं है ना। नीट निकालने के लिए ये जो आज मैं बातें बोल रहा हूं, नीट निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है ये सारी पन्ने पे लिख लेना है ना, मेहनत, नियमितता, और तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात जो है वो संघर्ष। अगर तुम संघर्ष नहीं कर सकते, तुम लड़ नहीं सकते ना, तो तुम नीट तो छोड़ दो, इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। संघर्ष जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, तुम्हारे अंदर संघर्ष होना चाहिए कि नहीं सर हमें लड़ना है, हमें करना है, वो नीट की बात हो, दूसरी बात हो, किसी की भी बात हो, लेकिन आप संघर्ष नहीं करोगे जीवन में, अगर आप जीवन में संघर्ष नहीं कर सकते तो आप नीट तो निकल भी गया, या नीट तो संघर्ष नहीं करोगे, नहीं निकल तो जिंदगी में और कुछ करे आगे, उसमें भी संघर्ष है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। जो जितना ज्यादा संघर्ष कर सकता है ना, जो भी तुम्हारा सक्सेसफुल दिखा है, वो केवल इसी वजह से कि उसने उसकी जिंदगी में संघर्ष किया है ना। सोना चमकता तभी है जब वह आग से गुजरता है, और इसी प्रकार से जो हीरा होता है ना, हीरा भी तभी चमकता है जब उसे बहुत ठोकरें मारी जाती है। तो बिना ठोकर के, बिना संघर्ष से, बिना आग में गुजरे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, कोई इज्जत नहीं है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √3, तो मैं लिख सकता हूं 3 की घात 1/2, दोनों एक ही चीज लिखी है, लेकिन मुझे तेरा मैसेज दिख रहा है, डोंट वरी। यहाँ पर √3 जो है, √3 जो है 3 की घात 1/2 है, दोनों एक ही चीजें लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर ये √3 लिखा है, इसको भी 3 की घात 1/2 लिख सकता हूँ। अगर मान के चलो मुझे 3 का वर्ग लिखना है तो ये 9 होएगा, ये 3 गुणा 2 थोड़ी ना कर दूंगा बेटा, 3 का वर्ग मतलब होता है 3 × 3, तो ये हो गया है 9, ये क्या हो गया 9 हो गया। इसी प्रकार से अगर मैंने लिखा 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2, तो ये क्या √3 है, वर्गमूल है 3 पर, वर्गमूल है 3 पर है ना, वर्गमूल 3 के वर्गमूल का मान अगर मैं देखूं तो देखो क्या होता है, संख्या होती है हमारे पास, जैसे 1 आया, 1 के बाद में 2 आया, 1 से 2 के बीच में कितनी संख्या संभव है, अनंत संख्या संभव है।
अगर मैं यहाँ पे संख्या लिखूं तो जैसे हमारे पास वैल्यू आई थी, अभी जैसे मैंने जो वैल्यूज लिखी ना, जैसे मैंने 1/√2 तुम्हें कैसे पता 1 से कम है, √3 बटा 2 तुम्हें कैसे पता 1 से कम है, कैसे देखो क्या है √3 क्या है √2, अगर मैं √2 लिख रहा हूं बेटा तो इसका जो मान आता है वो 1.414 आता है, प्लीज इसे याद रख लो। रूट वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, जैसे अगर मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ है 16, मेरे पास लिखा हुआ है वर्गमूल 16 या बेसिक से और छोटा करते हैं वर्गमूल 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास वर्गमूल 4 लिखा हुआ है बेटा, वर्गमूल 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 गुणा 2 की घात 1/2, वर्गमूल 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 की घात 1/2, ठीक है। अच्छा, या मैं इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2 मतलब कि 2 की घात 2 की घात 1/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये गुणा में होते हैं और ये बचा 2, मतलब जो 4 का वर्गमूल जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। या बचपन में जैसे करते थे सर कि इसे लिख देंगे 4 को 2 गुणा 2, ये 2 मिलकर एक बाहर आ जाएगा 2, तो बाहर एक ही 2 बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं √3 की वैल्यू निकालता हूं, सर ये तो मेरे को परफेक्ट रूट नहीं है ना, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू जो होती है 1.713 होती है, प्लीज इन दोनों को रख लो, प्लीज इन दोनों को याद कर लो, है ना। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वैल्यूज जो है इनको हमेशा के लिए ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, √3 √2 की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यार प्लीज, है ना, मैं थोड़ा सा और बेसिक पे जाना चाहता हूं और थोड़ा गिरना चाहता हूं, है ना। आज गिरेंगे तभी तो कल उठेंगे, अगर जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठ नहीं सकते इस दुनिया में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या और क्या गिरना चाहते हैं, ये अभी भी किन बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसे √2 × √2 को 2 की घात 2 कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें एक छोटा सा रूल होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब में भी जो लगा सकते हैं। कि अगर मान के चलो मेरे पास कोई एक ए है, एक कोई एक संख्या हो सकती है ना। अच्छा यार मेरे को ना सबका डाउट दिख रहा है, मेरे को सबके कमेंट दिख रहे हैं ना, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बार-बार ऐसा ना लिखिए कि मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, भाई दिख रहा है ना, तो क्या करें हम, बंद कर दें क्या, चलो बंद कर देते हैं सब कुछ, बातें कर लेते हैं। ये क्या है ए की घात जो है, ए की घात अगर हमने m लिखी, क्या लिखी, ए की घात m लिखी, तो इसका अगर मैंने गुणा किया ए की घात n से, मतलब यहाँ पर ये आधार समान है, ऊपर दोनों घात अलग अलग है, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2 ना। क्यों देखो यार मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मेरे से बच्चों ने ऐसी बातें पूछी है ये बात, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ ना। ये आखिरी कुछ बातें हैं हमारी, तो ये जो हो जाएगा वो ए की घात m + n होगा, मतलब अगर आधार समान हो तो हम घात जोड़ सकते हैं, वाह भाई वाह। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 1/2 3 की घात 1/2 लिख सकता हूँ 3 की घात 1/2 + 1/2 है ना। तो यार ये बेसिक बातें जो जिंदगी में हम अगर आज तक इतने बड़े हुए हैं तो ये वाला जो कैलकुलेशन है वो हम यूज जरूर करते हैं। क्या आधा आधा, अगर देखो मैं सीधी बात बोलूं, इसको अगर टाइम पास लगा तो चले जाओ 1/2 आधा आधा 1 होता है ना, तो आधा आधा 1 हो गया, 3 की घात 1 बचा, ठीक है। ये √3 × √3 को मैंने 3 कैसे लिखा, इसी प्रकार से अगर मेरे पास ये डिवाइड में होता है m की घात n, ऐसा कुछ m की घात a की घात m बटे में a की घात n, तो मैं इसमें बेटा घात माइनस कर सकता हूं, घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में से बहुत सारे कैलकुलेशन आपको आते हैं जो फंसेंगे और उसके बाद में फिर घात में ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है और तुम फैल जाते हो रायते की तरह। फिर बोलते हो केमिस्ट्री में सर हमें मोल कांसेप्ट समझ नहीं आ रहा, अरे मोल कांसेप्ट की दिक्कत नहीं है ना, वो मास की दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी जिंदगी में है। तो ये हमें ऐसा लिखने ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में घात जोड़ सकते हैं और डिवाइड में घात को घटाना होता है। जैसे अगर तुम चाहो तो इस पे कुछ एग्जांपल करवा दूं, जैसे अगर मान के चलो मैंने लिखा है 2 की घात 10 × 2 की घात 12 बराबर है 4 की घात x के, x का मान बताओ, बराबर है 4 की घात x के, x का मान बताओ जल्दी से बताओ x का मान क्या होगा। अमन यादव क्या समस्या आ गई, हाँ 24 आ रहा है, 22 आ रहा है, देखो 42 आ रहा है। कैसे करेंगे इसको अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पर क्या ये मल्टीप्लाई में तो घात जोड़ सकते हैं, तो जब 2 की घात 10 + 12 बराबर है 4 की घात x के, तो अब यहाँ पर कितना हो गया सर, ये 2 की घात हो गया सर 22 है ना, कितना हो गया 2 की घात 22 बराबर हो गया 4 की घात x के, ठीक है ना, 22 24। और अभी थोड़ी देर पहले बोलते थे सर ये मत पढ़ाओ, आगे बढ़ो, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ है 4 की घात x है ना, मतलब यार ये मेरे लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए पढ़ाना, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी हिम्मत रखकर, बहुत आराम से, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। तो यार आप लोग भी साथ दो, ये चीजें करने की कोशिश करो। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 की घात 22 बराबर होगा 4 है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग और ये x, क्यों, क्योंकि जब तक आधार बराबर नहीं होंगे तब तक घात बराबर नहीं कर सकते, जब तक आधार बराबर नहीं होंगे तब तक घात बराबर नहीं कर सकते हैं। तो 2 की घात 22 बराबर होगा 2 की घात 2x। अगर ऐसा कुछ होता है दोनों मल्टीप्लाई में, ये अगर ब्रैकेट में बाहर लिखा हुआ है घात की घात दोनों मल्टीप्लाई में, बट अब आधार बराबर हो चुका है, अगर आधार बराबर हो चुका है तो मैं घात बराबर कर सकता हूं, तो 22 बराबर हो जाएगा 2x के, या यह ऐसा काट सकते हो, अच्छा ऐसा काटा पीटी करना आपको अच्छा नहीं लगता है तो 2 को नीचे ले आओ, ये 22 बटे में 2 बराबर होगा x के, ये हो जाएगा 11, x का मान आ गया हमारे पास 11, यहां पर x का मान आएगा 11, क्लियर है ना। तो ये वाली बात देखो बेटा, अभी यही समझना है, हमारे बीच में कितने सारे बच्चे थे, कितनों सारों ने जवाब दिया और मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं 22 24 21। चल देखो, हाँ अरे यार एक मिनट, यहाँ पे 3 2 आएगा, √3 का मान करना है 1.732 आएगा ना, 1 3 नहीं 3 2 आएगा वहां पे, ठीक है। अच्छा एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, मान के चलो हमारे पास लिखा है 10 की घात 12 बटे में 100 की घात 6, ये कितना है बताओ, क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ क्या लिखा हुआ है। ये क्या होगा 10 की घात 12 बटे में ये कितना है सर, ऐसे कैसे करते, देखो ये है 100, तो 100 मतलब क्या हो गया 10 की घात 2 हो गया, तो कितना हो गया 10 की घात 12 बटे में 10 की घात 12, ये हो गया 1, 10 की घात 12 से 10 की घात 12 सारे 12 जीरो है, 10 की घात 12 मतलब 1 के आगे 12 जीरो लगे हुए, वो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। ये 2 गुणा 6 करूंगा तो 12 जाएगा, कटकर 1 बना देगा, जीरो नहीं होगा, ये 1 होगा बेटा, है ना। अगर मैं 2/2 कर रहा हूं तो 2/2 शून्य नहीं होता, 2/2 1 होता है, 2/2 क्या होता है 1 होता है ना। ये पीछे वाला कैलकुलेशन फिर से हम बता देते हैं, देखो अगर तुम लड़ नहीं रहे हो इस चीज से, अगर तुम भाग रहे हो तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम बढ़िया प्यार से आराम से समझो इस चीज को, है ना। बोलने को जमाने को कुछ भी बोले जमाना, यार ऐसा बोलने दो जमाने को ना, क्योंकि आज अगर ये जमाना तुम्हें ये बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा और अगर कल को तुमसे हो गया तो यही जमाना बोलेगा अरे हमारा ही तो बच्चा है डॉक्टर बन गया आज, देखो है ना। ये 2 की घात 10, ये 2 की घात 12,
ये बराबर है x की घात 4 की घात x की। तो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई तो घातें जुड़ गई, तो जोड़ के हो गया 2 की घात 22 से 4 की घात x। तो अब मैं इनको बराबर कर सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 2 है या 4 नहीं, लेकिन घात बराबर नहीं हुई। जब अगर मैं यहाँ 2 लिया हूं तो बात बन जाए। तो जो 4 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2। तो यहाँ कितना हो गया, 2 की घात 22 बराबर है 2 की घात 2x। तो ये दोनों ऊपर वाले बराबर हो सकते हैं क्योंकि नीचे नीचे वाले बराबर है। तो फिर मैंने घात बराबर कर दी, घात समान करिए, और घात समान करने के बाद में आंसर आ गया। क्लियर है? आगे बात समझ में? ना पड़ोसी से हॉटस्पॉट उधार ले लिया, बहुत सही है ना। जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा ये पड़ोसी बोलेगा अरे मैंने तो हॉटस्पॉट दिया था तब तो डॉक्टर बन पाया। देखो अच्छा, अगर ये बताओ 10 की घात 30 बटे में 10 की घात -12 तो -15 कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी। थोड़ा सा तेज कर लो ना, आखिरी कुछ एक दो बातें कर रहे हैं, मुझे पता काफी बड़ी क्लास हो चुकी है ना, तो इतना ही करेंगे अभी हम। कमेंट दिख रहे हैं बेटा, सभी के कमेंट दिख रहे हैं। बताओ ये कितना होगा, क्योंकि ये सब केमिस्ट्री में 2 दिन में काम आने लग जाएगा तुम्हें। 2 दिन क्या हो सकता है सर्कल पढ़ने लगे और ये इसमें कैलकुलेशन फंसने लग जाए, फिर बोलोगे सर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। हाँ ये क्या होगा 10 की घात 30, अच्छा सर माइनस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। अच्छा सर नहीं माइनस करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली मैं आप लिख सकता हूँ 10 की घात 30 माइनस 15। क्यों? क्योंकि डिवाइड मतलब दो चीजें डिवाइड में तो घात माइनस करते हैं। अब माइनस 15 मतलब क्या हो गया, माइनस जो होगा प्लस होता है। तो 10 की घात 30 प्लस 15 मतलब 10 की घात 43 हो चुका है। 10 की घात 43 हो चुका है। क्लियर है छोटी सी बात? क्या ये सभी को चमक रही है ना? जल्दी से एक बार कमेंट्स में आग लगा दो कि हाँ सर ये बेसिक सी बात है, मैं जिंदगी में आज तक भाग रहा था इससे, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं लड़ रहा हूँ और मैं इसे अब सीख जाऊंगा और ये मुझे हमेशा ध्यान रहेगा, है ना। अगर ये बात से एग्री करते हो सभी तो जल्दी से एक बार कमेंट्स में आग लगा दो, क्योंकि देखो यार ये बताना मेरा वैसे ईमानदारी वाली बात देखो तो मेरा कोई फर्ज नहीं है ना। मैं पढ़ाने आता, मैं त्रिकोणमिति पढ़ाकर निकल लेता अभी, है ना, और तुम्हें मजा भी आता, उसमें बहुत मजा आ भी रहा था ना। लेकिन अगर तुम जिंदगी में लड़ोगे इन सारी चीजों से तभी तो आगे बढ़ोगे। चल ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तब ये बता दो 10 की घात 10 ही क्यों ले 2 लेंगे हम, 2 की घात 5 बटे में 5 की घात 2, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दो। हाँ 30 के बाद माइनस के साथ बेटा देखो, जब दो चीजें डिवाइड में होती है, जब दो चीजें डिवाइड में होती है, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं इसका एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। 10 की घात 30 बटे में 10 की घात 15 लिखा हुआ है, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, जब दो चीजें डिवाइड में होती है तो इनकी घात माइनस हो जाती है, जब दो चीजें डिवाइड में होती है तो इनकी घात माइनस हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 की घात 30 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस 15 15 बचेगा, ये आंसर आ गया। अब यहाँ नीचे माइनस 15 कर दिया मैंने, तो ये जाएगा, तो ये ऊपर 15 तो ऐसा कैसे रखना पड़ेगा, घात माइनस में डिवाइड में माइनस आएगा, ये माइनस 15 का ये वाली वैल्यू इसी से ये 45 आ गया। क्लियर है? आगे बात समझ में? हाँ मस्त बहुत बढ़िया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो कितनी आ जाएगी वैल्यू। हाँ 1 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हाँ आज सभी क्लास खत्म करने में जो मैंने आत्ममंथन की बात बोली थी ना, क्लास शुरू होने से पहले क्यों नहीं हो पाया, क्या समस्या मेरे अंदर, वो जरूर लिखना प्लीज, और मुझे पर्सनली जरूर भेजना। जैसे मेरे से ये कैलकुलेशन फंसते थे, जैसे मेरे साथ ये हो गया था जिंदगी में, है ना, मेरे को भेजना, मैं देखना चाहता हूँ, सभी का देखना चाहूंगा मैं। 2000 4000 4000 बच्चे देखेंगे, 10,000 बच्चे देखेंगे, समस्या कभी 2-3 नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं, 10,000 50,000 बच्चे हो। ये अब कुछ तूफानी बच्चे 2 की घात 3 लिखेंगे, कुछ तूफानी बच्चे 5 की घात, कुछ 5 की घात 3 लिख देंगे, कुछ तूफानी बच्चे और कुछ करेंगे। बेटा ये सब कुछ गलत है ना, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें ये कभी यार यहाँ 2 है यहाँ 5 में कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है ना, इस बात को घर से याद करके थोड़ी ना आया हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, अच्छा 2 की घात 5, ये 2 की घात की तो वैल्यूज याद ही कर लो, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 जो होता है वो 4 होता है, 2 की घात 3 जो होगा वो 8 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 8 होगा, 2 की घात 4 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये होगा 16, 2 की घात 5 जो होगा वो 32 होता है, 2 की घात 6 जो होता है इसमें 64 हो जाएगा, 2 की घात 7 जो हो जाएगा 128 हो जाएगा, 2 की घात 8 जो हो जाएगा 256 हो जाएगा, 2 की घात 9 जो हो जाएगा 1024 हो जाएगा, 2 की घात 10 जो हो जाएगा वो 2056 हो जाएगा। इसी प्रकार से वैल्यूज चलती रहेंगी, है ना। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये 2 की घात 5 जो है वो 32 हो जाएगा, बटे में 5 की घात 2 जो है 32 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये आंसर बस, और कुछ नहीं, यही आंसर है, यही आंसर 32 बटा 25 आंसर है। ठीक है चल समझ में आ गई बात। अच्छा सर एक लास्ट मन रखने के लिए अब सही, अब सब सही बताना है प्लीज, है ना, सबको सही बताना है, सबको सही बताना है। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 10 की घात माइनस 32 बटे में 10 की घात माइनस 26, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो किसके बराबर है। अब प्लीज कोई गलती नहीं करेगा, है ना, भाई समय ले लो, भागो मत चीजों से, समय ले लो, शांति से कर लो। हर्षित कुमार, हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हारी बात समझ ली है, चिंता मत करो, मैं बता दूंगा तुम्हें, पहले ये समझो, है ना, पहले दिन ही नंबर नहीं मांगते किसी से बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, मुकाम को हासिल करना है, पहले दिन नंबर थोड़ी ना मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, पहले दिन जाते बोलते आप नंबर दे दो, नंबर नहीं मांगते जल्दी। देखो क्या है ये लिखा 10 की घात -32 माइनस 26 क्यों, क्योंकि -32 था -26 हो गया, तो 10 की घात -26 हो गया, तभी क्या लिखा हुआ है, ये अल्टीमेट लिखा हुआ है 10 की घात -32 प्लस 26, या मैं 32 -26 करूंगा तो ये आएगा -32 बड़ा है 26 छोटा है, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को ये छोटी सी बात समझ में जरूर आई होगी ना। क्या होगा ये 10 की घात -32 प्लस 26 हो जाएगा, तो -6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है अच्छा सर ये तो आ गया सर, ओके कितनों का सही आया था, कितनों का सही आया था, आखिरी सवाल 58 नहीं आएगा मेरे प्यारे, दोनों माइनस में लिखा हुआ है। लास्ट वाला सही है, चलो बाबू अब ये सही कर दो, चलो आज डीपीपी मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल से मिलना शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो ना। मतलब आज ये जो थी वो आपकी एक तरीके से 3 घंटे इतनी बड़ी क्लास नहीं करेंगे, चिंता मत करो। हम मतलब कल केमिस्ट्री हो जाएगा इस प्रकार से, फिर उसके परसों से टाइम टेबल आपको बता दिया, केमिस्ट्री क्लास, फिजिक्स क्लास और बायो क्लास इसी सीक्वेंस में होती रहेगी। ये कितना आएगा देख लेते एक बार। तो सर यहाँ पर ये घातें जुड़ जाएंगी, तो देखो क्या होगा 10 की घात 32 ये जोड़ना है, तो जब प्लस माइनस 4 है ना, एक एक करके सॉल्व कर लो, ऊपर वाला पहले कर लो, तो 32 प्लस 4 करोगे लेकिन -4 है वहां पर, और ये हो जाएगा 10 की घात 10 प्लस -15 तो कितना हो गया सर ये हो गया 10 की घात 28 बटे में 10 की घात -5, और ये ऊपर चले जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 की घात 33 आ जाएगा आंसर, 10 की घात 33 होगा, 10 की घात 33 हमारा सही आंसर इसका।
क्लियर है? सभी को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं सर अब हम गड़बड़ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक था जो मुझे आना चाहिए था, मैं भाग रहा था इससे, लेकिन सर अब मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगा। क्लियर है? पक्का? अगर आप लोग चाहो तो आज रात को या कल सुबह तक मैं अपने चैनल पर एक शीट अपलोड करूंगा जिसमें इस प्रकार छोटे छोटे से बहुत सारे कैलकुलेशन रहेंगे, तो आप उसे भी सॉल्व करके एक बार आंसर्स कंफर्म कर सकते हो, उसके साथ साथ आंसर्स भी लिख दूंगा आपको, ठीक है, ताकि ये वाला मामला तो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो हाँ, अब हमें वैसे पढ़ना तो और भी आगे भी था, लेकिन हम यहीं पर क्लास समाप्त करना चाहेंगे। हमने बेसिकली जो पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को। अच्छा, इसमें एक और मेरे मन में दुविधा थी, वो आप लोगों को आता हो तो बता दो, वरना मैं टाटा बाय कर दूं, है ना? अगर आता हो तो बहुत बढ़िया, हम टाटा बाय करके चले जाते हैं, लेकिन अगर नहीं आता हो तो फिर रुक जाएंगे। 5.32 इंटू 10 की घात 2 लिखा है, मैं इसे 0 इंटू 10 की घात 3 लिख सकता हूं क्या? या 0.53 गुणा 10 की घात 1 लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? 1 नंबरी या 2 नंबरी, क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं मैं? अगर आपको आता है तो बेटा बहुत खूबसूरत सी बात है ना, मेरे लिए पर्सनली इससे ज्यादा बढ़िया बात कुछ नहीं है अगर आपको आता है तो। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है ना? अच्छा, अब इसमें ऐसा भी हो सकता था 5.32 गुणा 10 की घात -2 को मैं लिख सकता हूं 5.32 गुणा 10 की घात -3, 5.32 गुणा 10 की घात -1। अब इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? हाँ, पीडीएफ डेली का मिलेगा, डोंट वरी। देखो इसके लिए है ना, इसके पूरा मैं समझना होगा सर, वो पॉइंट हटाएंगे, है ना? तो अगर हम यहाँ पर देखें सर, यहाँ पर अभी हमारे पास अगर हमने सर यहाँ पर एक पॉइंट इधर खसकाना है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? घात बढ़ानी पड़ेगी या सर घात घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, तो इसके लिए मैं दोनों गलत नहीं है, एक तो सही होगा ही होगा, एक तो सही होगा है ना? तो देखो कैसे करना है, इसलिए एसपी स्टार बता रहा हूँ, गजब का एसपी स्टार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बस, है ना? अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये इसमें इनमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर पॉइंट इधर और हाँ दोनों ही गलत है सर, यहाँ पे 0 लिखना था मैं, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, कोई बच्चों ने इसमें आंसर बता दिया था, हाँ ये वाले दोनों गलत है, इसमें 0 लगाना था, हमने 5 लिख दिया, हाँ दोनों गलत, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब यहाँ पर सर इसके लिए क्या एसपी स्टार है, कैसे हम चीज को ध्यान रखेंगे? तो इसके लिए क्या ध्यान रखना, देखो अगर मैं इसको एक बार छोटे से समझ लो, छोटी सी बात जल्दी समझ लो, ये लिखा हुआ है 50, तो ये लिखा हुआ है 50 गुणा 1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं से 5 गुणा 10 की घात 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं से 0.5 गुणा 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, या 100 लिख सकता हूँ? इसमें 0.5 गुणा 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। पहले तो ये बता दो ये तीनों चीजें एक ही है या नहीं, जल्दी कम ऑन, भूख लगी बहुत सही, जल्दी बताओ ये तीनों चीजें एक ही है या नहीं है? हाँ सर 100% ये 50 लिखा हुआ है, ये भी 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर से पॉइंट उड़ाएंगे दो, हाँ सर ये भी 50 लिखा हुआ है, ये भी 50 लिखा हुआ है, तीनों बातें एक ही लिखी हुई है। तो अगर ये तीनों बातें एक ही लिखी हुई है मेरे प्यारे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, है ना, क्या स्टार बना सकता हूं मैं कि जब भी मुझे दशमलव को उल्टे हाथ की तरफ ले जाना हो ना, मैं बाएं हाथ की तरफ ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड मूव, 10 की घात बढ़ेगी, 10 की घात बढ़ेगी, 10 की घात बढ़ती है ना, मतलब 10 की, तो ऐसा समझो इसको, ऐसा याद रखो, कैश स्टार से रखना। अगर तुमने जिंदगी में उल्टे काम करे मतलब तुम उल्टी तरफ चले गए तो तुम्हारे घात मतलब कि यहाँ 10 के सिर पे जो वजन है वो बढ़ जाएगा। तुमने अगर उल्टे काम करते रहे तो तुम्हारी घात जो है वो बढ़ती जाएगी। मतलब अगर तुम एक संख्या दे लेगे तो घात 1 बढ़ जाएगी, 2 संख्या दे लेगे तो घात 2 से बढ़ जाएगी, प्लस कर देंगे। क्लियर बात है ना? अगर तुमने अपनी जिंदगी में तुमने पाप करे, उल्टे काम करे, उल्टी साइड जा रहा है तो उल्टे काम कर जिंदगी में, तो उल्टे काम कर, तेरे दिमाग पे है ना, तुम्हारे दिमाग पे बोझ बढ़ जाएगा, तुम्हें 10 की घात में नंबर बढ़ जाएंगे, टेंशन आ गया जिंदगी में। सीधे अच्छे काम करो, राइट साइड मूव करो, राइट साइड जाने में 10 की घात कम होती है, 10 की घात कम होती है। क्लियर? बस इतना ध्यान रखो, और कुछ भी नहीं है ना। 10 की घात बढ़ गई, हाँ सर कम, क्या अब मैं उधर जाऊं तो 10 की घात करना, उल्टे काम कर रहा हूं मैं, ओहो सर 10 की घात बढ़ जाएगी, तो 1 से बड़ा तो यहां से आ गया, ठीक है? अच्छा हाँ, सीधे काम करेगा, सीधे हाथ की तरफ जाएगा तो पाप कम हो जाएंगे जिंदगी में, है ना, टेंशन कम हो जाएगा, घात कम हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बार और समझ ले, एग्जांपल समझ ले, अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे फिर से उल्टी तरफ उल्टे काम कर रहा हूं तो घात बढ़ाऊंगा मैं, -2 में 1 जोड़ना है तो -2 में 1 जोड़ूंगा तो -1 आ जाएगा। ये समझा। यहाँ पर मेरे को एक घात बढ़ानी, क्योंकि इधर की तरफ गया मैं तो बढ़ाया, मैं उल्टी हाथ की तरफ जाऊंगा तो बढ़ेगा, तो ये 2 से 3 हो गया, बढ़ेगी। अच्छा, अभी मैंने समझा था क्या कि अगर तेरे नंबर बढ़ रहे -40 से -30 हो रहे हैं तो नंबर बढ़ रहे या घट रहे हैं? हाँ सर -40 से -30 नंबर बढ़ गए मेरे, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि -2 था, एक नंबर बढ़ा ले अपना, एक पाप कर दिया तुमने, एक नंबर बढ़ा ले अपना, तो एक नंबर बढ़ाएगा तो -2 से -1 हो जाएगा। आगे बात समझ में आया? जिंदगी का मजा क्या, एसपी स्टार चमकता है सभी को, बस आसानी से जिंदगी। अगर तुम्हें फिजिक्स समझना है, जिंदगी समझ लो, अगर तुम अपनी जिंदगी समझते हो तो तुम फिजिक्स समझते हो, बस कि तुम्हें जिंदगी में फील आता है हाँ यार ये सही है, ये गलत है, उल्टी दिशा में गलत होगी, सीधी दिशा में जाऊंगा तो मेरे काम सही होंगे, तो बस वही बात है ना। कोई मजबूरी नहीं है इसमें, तुम मत सोचिए पॉइंट उड़ाऊंगा, एक खसकाऊंगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा, नहीं, ये सब मेरे पे छोड़ दे, है ना, ये मैं कर लूंगा, तुम बस इतना कर लो। अब ये कोई भी संख्या तुम घबराना थोड़ी ना है ना, कोई भी नंबर आ जाए, जैसे ये अब ये केमिस्ट्री में बहुत खेलते थे, 0.003 गुणा 10 की घात 23 लिखा हुआ है, तो क्या ये इरेगेटिव नंबर है? हाँ, तो क्या मैं इसे क्या लिख सकता हूं? अगर मैंने इसे लिखा 0.0623 तो ये क्या करूंगा सर? घात बढ़ा लो, 24 कर दो, क्यों? 24 नहीं 25 कर दो, क्यों? क्योंकि 2 नंबर खसका रही हूं, सही लिखाऊंगा मैं, क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या मैंने दोनों बातें सही लिखी है? जल्दी से एक बार हाँ या ना कर दो, क्या मैंने दोनों बातें एक ही लिखी है? अगर ये अच्छा लगा तो ये बता दो अब, है ना, ये क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मैं लिखूं तो 0.567 गुणा 10 की घात -8 है। चलो बता, अब यहां पर जल्दी बता दो, है ना? और अगर मैं इसे लिखना चाहा मैंने, बताओ भाई, यहां पर बताना आपको, यहां पर क्या है? माइनस में यहां पर है ए, यहां पे है अनीता, यहां है बबीता, आपको बताना है बबीता कितनी है, अनीता कितनी है, जल्दी बताओ, बबीता कितनी है, अनीता कितनी है, जल्दी बताओ भाई, ये अनीता कितनी है, बबीता, अनीता का मान कितना है, बबीता का मान कितना है?
अच्छा ये दोनों सही है कि नहीं, ये पहले बता दो। ये दोनों गलत लग रहे हैं क्या तुम्हें? ये दोनों कुछ गड़बड़ नहीं सर। इस तरफ जाएंगे तो घात बढ़ाएंगे कितने गए सर आप? 6 के बाद यहाँ पॉइंट था मैं यहाँ ले गया, 2 संख्या उधर ले गए सर, तो 2 से घात बढ़ा दी मैंने। हाय हाय मजा आ गया जिंदगी में। यहाँ था सर, यहाँ ले गए आप, तो यहाँ ले गए तो सर संख्या कम हो जाएगी, इसीलिए रास्ते पे चले। अच्छा चलो बताओ, ये तो अनीता का मान क्या है, बबीता का मान क्या है, जल्दी बता दो। बबीता 10 है और अनीता 7 है। अनीता हाँ माइनस साइन तो लगा हुआ है, तुम वैल्यू बता दो बस सीधे सीधे। -6 -5 चलो ठीक है। तो देख लेते जल्दी से हम अनीता की वैल्यू कितनी आई सर? सर पॉइंट कहाँ है सर? पॉइंट पहले यहाँ था, आप ले गए एक संख्या पीछे, मतलब लोड बढ़ गया तो -8 + 1 करना है, तो अल्टीमेटली -7 आ जाएगा। -8 में 1 जोड़ेगा -7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर था सर यहाँ पर था, आपने हटा ही दिया, मतलब आप 2 संख्या आगे ले गए पॉइंट को, तो 2 संख्या आगे ले गए तो आप क्या करोगे सर? -8 में से 2 संख्या घटा लो या -10 बन जाएगा। ये -8 में से 2 घटा लो तो -10 बन जाएगा। क्या सही है यह? -7 -10 अनीता और बबीता सॉरी बबीता, -7 -10 क्लियर है कहानी? सभी को चमकता है? चलो तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी, है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा यार और भी कुछ सवाल वगैरह थे, ये आपको मिल जाएंगे, एक बार ट्राई कर लेना, है ना। त्रिकोणमिति में मुझे और भी बातें बतानी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं, तो इसलिए मैंने लाइव क्लास रखी थी ताकि हमें ये और बेहतर तरीके से चमके कि हम कहां पर है, तो उसके हिसाब से हम कितना और आगे जा सकते हैं, है ना। हमें, है ना, अब ये समझ में आ गया ना कि हमें क्या-क्या दिक्कतें हैं, है ना, क्या-क्या दिक्कतें हैं। तो ये अगर मुझे दिक्कतें समझ में आ गई तो मैं इसका समाधान कर सकता हूं, ठीक है। अगर मान के चलो, है ना, वो एक आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा था कि एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोला सर मेरी तबीयत खराब है ना, मुझे शरीर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है कहां दर्द हो रहा है? तो पेशेंट बोलता है अगर ये भी मैं बता दूंगा तो तुम फीस काहे की लोगे, है ना, फीस लोगे तो पता कर लो कहां दर्द हो रहा है और दवाई लिख दो, है ना। तो ये ऐसी बातें हम भी कर सकते हैं, है ना, कि तुम्हें सर समझ नहीं आ रहा है, तो क्या समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा ना, क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर अभी तुम मरीज हो, मैं डॉक्टर हूं, तो मेरे को पता तो करना पड़ेगा, हाँ, वरना तुम बोल दो वहां से सर इतने तो फीस दे दी, अब बताओ क्या दर्द हो रहा है, अरे कहां दर्द है, पता तो करना पड़ेगा ना। तो वही हमने पता करने की कोशिश करी, मुझे समझ में आ गया कहां शरीर दुख रहा है, ठीक है। धीरे धीरे गोलियां देते रहेंगे, धीरे धीरे इलाज होता रहेगा, ठीक है। तो चिंता मत करो, एक दिन में सारा इलाज करना कर सकते हैं, तो इलाज होगा, बिल्कुल हर चीज का इलाज होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने पढ़ ली थी। और यार हमारा सवाल तो रही गया, सवाल तो याद कर देते हैं। अच्छा ये वाला सवाल देख लो आगे, क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है ना, हाँ ना केवल जल्दी जल्दी बता दो यार। हाँ तो ये आंसर ये पॉसिबल है, ये 1 से कम है, ये पॉसिबल नहीं है, 5/√2 1 से -1 से भी छोटा हो जाएगा, संभव नहीं है। 10 में तो कुछ भी कर लो पॉसिबल होता ही है, और ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2/√3 है, ये भी 1 से -1 से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हाँ ना खेल रहे थे उसका जवाब होगा ना हाँ, ये आंसर होगा, ठीक है। क्या है? ना हाँ, ये आंसर, ठीक है। ना हाँ, बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। हाँ तो ये हम कर सकते हैं। चलो आज की क्लास में रखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, है ना। इस प्रकार की और शीट्स वगैरह जो है मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं 2 जगह अपलोड कर सकता हूं, अपलोड क्योंकि ये यार ये सिलेबस वाली बात नहीं है ना, तो 2 जगह अपलोड हो सकती है। आप टेलीग्राम चलाते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं चलाते तो हम इसका भी समाधान करेंगे। लेकिन अभी मैं बता सकता हूं ये डाउटनट का हिंदी मीडियम का चैनल है, डाउटनट हिंदी मीडियम, डाउटनट नीट हिंदी मीडियम का चैनल है, उस टेलीग्राम के चैनल पर मैं इसकी पीडीएफ एक और प्रैक्टिस शीट अपलोड करूंगा, है ना। या आप sp_sir_डाउटनट करके भी एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका पीडीएफ जो है, ये जो क्लास खत्म होगी तो उसके बाद में YouTube पे भी ये क्लास लाइव हुई थी। कहां लाइव हुई थी? YouTube पे भी लाइव हुई थी, YouTube पे भी ये क्लास लाइव हुई थी। तो YouTube पे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। अपने हाथ से हैंड रिटन चीजें दे दूंगा, तो YouTube पे एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करते ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे बेहतर टेलीग्राम में छोटा सा पता है ना, वो ज्यादा बहकाता नहीं है ना, उसमें व्हाट्सएप जैसे ही रहता है, तो आप उसको चला सकते हैं, ठीक है मामला। चलो भाई, तो आज बहुत कुछ तूफानी काम है। ये जो भी बातें मैंने बेसिक से बताई यार, ये सारी बातें बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। इसमें मुझे और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बतानी है त्रिकोणमिति में, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद में ग्राफ, समाकलन, अवकलन, ये बेसिक्स मैथ्स में हम और चीजें पढ़ेंगे और सदिश वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में थोड़ा सा और स्पीड से पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक सी बातें आज आप लोगों को समझ में आ गया, है ना, कि मैं कौन हूं, मुझे समझ में आ गया, आप लोगों ने एक दूसरे को जान लिया है, ठीक है। तो बस अब जिंदगी में मजे करेंगे। तो जितना बड़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हैं जल्दी आने वाले समय में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।